हेलो, टेस्टिंग टेस्टिंग। क्या हो गया था इसको? ओके, अब मेरी आवाज़ आ रही है। मसला हो गया था हेडफोन्स का। वेलकम एवरीबॉडी जो आएंगे आगे चल के, अभी तो नहीं है। वेट, लेट मी मेक श्योर माय ऑडियो इज वर्किंग लाइव। ओके, या या साउंड। ओके, सो साउंड का आज जरा टेक्निकल डिफिकल्टीज हो रही है, नो प्रॉब्लम। ओके, अब आई गेस साउंड काम कर रही है। वेलकम वेलकम। क्या हाल चाल है? थॉमस एंडरसन, हेलो। रुस्तम शाह, अल्लाह का कुछ नहीं पता। अल्लाह को कुछ नहीं पता। ठीक ठीक। तो आज का सेशन बेसिकली मेरे दिन में ये क्वेश्चन आया था, और आज बेसिकली लाइक आई सेड I'm gonna put the invite out there because I didn't do that before. I'm just gonna put it out on the thing. Just bear with me. ओके, लिंक डाल दिया है और लिंक को शेयर वो भी कर देता हूँ, पिन। सॉरी गाइस, आई एम ट्राइंग टू सेट अप दिस थिंग। मैंने पहले से सेटअप नहीं किया होता तो इसलिए। अच्छा, तो आज का जो टॉपिक था वो है, क्या अल्लाह सब कुछ जानता है? मुमकिन नहीं है। ये एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है जिसके बारे में सोचा था आज डिस्कस करें। और इम्पॉर्टेंट बात आज ये है कि आई थिंक कोई अच्छा डिस्कशन होगा, माइंड बॉगलिंग, जो ज़हन को चैलेंज कर सके, तो उसके साथ हम लोग रखेंगे। अगर बेसिक टाइप की डिस्कशन जिसके अंदर दूसरे बंदे को पता ही नहीं है हम लोग क्या बातें कर रहे हैं, तो फिर उसको मैं ज़्यादा एंटरटेन नहीं करूँगा जैसे पहले। तो हम लोग चाह रहे हैं कि अच्छी इंटेलिजेंट डिस्कशन करें इन चीज़ों के बारे में और मज़ेदार बातें करें। अगर बिल्कुल ही बेसिक बातें हैं जो जो बिल्कुल ही सर के ऊपर से गुजर जाएंगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो वेलकम रेहान काजी, हाउ आर यू? जी, जी, आई एम फाइन। आप बताएँ कैसे हैं? बिल्कुल सब ठीक ठाक। तो आज का आप पहले आए हुए हैं ना आप मेरे जी, चैनल पे? जी, हाँ, मैं आया हूँ पहले। ठीक ठीक ठीक। तो वेलकम, हमारे साथ रुस्तम शाह भी जुड़ गए हैं। वेलकम रुस्तम। आदाब अर्ज़ा। आदाब आदाब। तो राइट, लेट्स राइट गेट टू द पॉइंट। ये जो टॉपिक है इसका, क्या जी, अल्लाह सब कुछ जानता है? मुमकिन नहीं। ये एक पैराडॉक्स है, मेरे ज़हन में आया है और मैंने कहीं पढ़ा भी है इसके बारे में, इसी तरह करके लिखा हुआ था। तो यही वाली मेरी जो पिछली डिस्कशन थी उसी से आगे आ रही है कि जब बर्डन ऑफ प्रूफ हम पे डाला जाता है, जब कोई मजहबी लोग कहते हैं कि हमारा खुदा है, या कोई क्रिश्चियन है, कोई हिंदू है, जो भी बोलता है हमारा खुदा है, वो ऐसा है, तो आप कहते हो नहीं ये हो नहीं सकता। ठीक है ना? तो फिर वो दूसरा बंदा कहता है कैसे नहीं हो सकता, आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि हमारा खुदा नहीं हो सकता। तो बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट कर दिया जाता है। जो डिनाई कर रहा होता है, जैसे कि हम लोग अगर डिनाई कर रहे हैं कि अल्लाह नहीं है, तो हमारे पे बर्डन ऑफ प्रूफ डाल दिया जाता है कि भाई आप प्रूफ करो कि भाई अल्लाह नहीं है, आपको करना पड़ेगा। तो उसके जवाब में ज़्यादातर हम लोग कहते हैं नहीं नहीं, जो क्लेम कर रहा है, जो दावा कर रहा है कि अल्लाह है, उसके ऊपर ये बर्डन है कि वो साबित करे। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, आपको भी साबित करना पड़ेगा कि अल्लाह नहीं है, क्योंकि अगर आप साबित नहीं कर सकते तो फिर अल्लाह होगा, इट्स अ पॉसिबिलिटी। तो उस वाले लाइन ऑफ थिंकिंग में ये कह रहा था कि आप ये भी साबित कर सकते हो कि अल्लाह नहीं है, बिकॉज अगर अल्लाह की जिस तरह की सिफात आप लोग उसको देते हो, आप मुसलमान हो ना रेहान? जी, जी, जी। तो जिस तरह की सिफ़ात आप उसको देते हो अल्लाह को, अगर उस सिफ़ात में कॉन्ट्रडिक्शन दिखा दी जाए, तो फिर वो कॉन्ट्रडिक्शन के साथ अल्लाह एग्ज़िस्ट नहीं कर सकता। तो उस लाइन में थिंकिंग के अंदर में ये है कि दावा किया जाता है अल्लाह नोज़ एवरीथिंग, राइट? अल्लाह इज़ ऑल नोइंग, ही नोज़ एवरीथिंग, देयर इज़ नथिंग दैट ही डज़ नॉट नो, क्योंकि ही इज़ अ ऑल नोइंग बीइंग, राइट जी, रेहान? जी, जी, जी। तो अगर माना जाए कि ही नोज़ एवरीथिंग,
then tell me, does he know what does it feel not to know something? ये क्वेश्चन में है कि ओके, इफ ही नोज एवरीथिंग, एवरीथिंग जितनी भी पॉसिबल नॉलेज है, फीलिंग दिस दैट एवरीथिंग ही नोज, ओके, सो does he, is it a possibility for him to know how it feels not to know something? हाँ, ये भी एक क्वेश्चन किया ओके, जा सकता है, पर जो और इसको अगर वैसे दूसरे टू बी दूसरे दूसरे लफ्ज में एक और बस इसको ऐड कर दूं, फिर आप बात कर लें. जस्ट इमेजिन डिस्कवरिंग समथिंग न्यू. जैसे कि हम लोग कभी कोई चीज नई ढूंढते हैं, राइट, वी डिस्कवर इट, हमें पता चलता है, कोई नई चीज पता चलती है जो हमें पहले नहीं पता होती, एंड वी नो हाउ इट फील्स, कि कोई ऐसी मालूमात, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हमें पता चलती है जो हमें पहले पता नहीं थी, एंड वी नो हाउ इट फील्स. बट इफ अल्लाह नोज एवरीथिंग, डज ही नो हाउ इट फील्स टू फाइंड आउट समथिंग न्यू? कैन ही फाइंड समथिंग न्यू? Can he discover something new? He cannot discover anything new because he knows everything anyway. So he, वाओ that's a limit मैं to. हाँ मैं आई होप यू कैन हियर मी गुड. Yeah, yeah. या ओके. मैंने इसका जो है ना, यू कैन से एज डेविल्स एडवोकेट, ये मैंने शायद कहीं सुना है इसका जवाब, या किसी ने पॉसिबल कोशिश की थी ये इस जवाब देने की. वो ये थी कि अल्लाह जो है वो इस बात पे कादिर है कि वो, मैं मिसाल आपकी लेता हूँ, देसी नियो के दिमाग में जाकर फील करे कि देसी नियो को कुछ नहीं पता किसी चीज़ के बारे में. सो द क्वेश्चन इफ़ यू से कि जी क्या उसको इस बात की फीलिंग का एहसास हो सकता है कि इफ़ यू नो नथिंग, तो वो यस, वो देसी नियो के दिमाग में जाके इस फीलिंग को महसूस कर सकता है. और वो देसी नियो के दिमाग में जाके ये भी महसूस करता है कि ओह आई फाउंड समथिंग, यू नो दिस इज ग्रेट, इट इज फीलिंग इन दैट सेंस. तो वो इस बात पे कादिर है. ये मुझे उसका एक जवाब मिला था. नाउ यू कैन डिस्कस दिस ऑन द हाँ, मेरिट, क्योंकि मुझे इसके तो लगा अंदर, कि या इसके अंदर पैराडॉक्स है, वो मैं, वो आप डिस्कस करते हैं. रेहान, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ, तो इसका जो आर्ग्यूमेंट दिया जाता है वो ये कि क्योंकि गॉड को ही वो क्रिएटर हर चीज़ का बना रहे हैं, टाइम स्पेस, जो भी फिज़िक्स है या जो भी मटेरियल चीज़ें हैं यूनिवर्स में, तो इसलिए वो स्टार्ट ही सारी जो हमारी क्वेश्चंस ना वो जो मुस्लिम्स की एक थियोलॉजी वो वहीं से होती है कि ये जो नोइंग है और जो नॉट नोइंग है, ये सारे क्वेश्चंस भी इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम इसकी बनाई हुई यूनिवर्स में है. तो हम्म. और ऊपर से जो आप कह रहे हैं कि कैन गॉड नो एवरीथिंग, तो वो उसका भी ये एग्जांपल है कि जैसे हम किसी जेम्स वेब टेलीस्कोप से देखते हैं किसी गैलेक्सी को, तो हमें पास्ट में दिखाई दे रही होती है. तो हम्म. इसीलिए क्योंकि गॉड ने वो बना दी है यूनिवर्स पहले से, तो उसको पता है उसका वो टाइम जो है उसके लिए रेलिवेंट नहीं है उसके लिए, गॉड के लिए. दैट्स ओके. वाई कुरान में भी काफ़ी दफ़ा आता है कि ये लोग जहन्नम में हैं और ये लोग उसमें हैं, बिकॉज ये ऑलरेडी न्यू कि किसने कहाँ जाना पहले. ठीक, ठीक. ओके, ये भी एक पॉइंट है, इसके ऊपर भी इसको भी अनपैक कर सकते हैं. वेलकम जुल्कनैन, क्या हाल चाल है? आई थिंक जुल्करनैन म्यूट हुए हुए हैं. ठीक है, चलें. तो आपकी भी पॉइंट आ गया और रुस्तम शाह का भी. तो मैं इसका काउंटर इस तरह मेरे ज़हन में आ रहा है, जो रुस्तम शाह का जो पॉइंट है कि वो जी आप. देखिए ठीक हूँ मैं, जी खैरियत। जुल्करनैन, क्या हाल चाल है? सब खैरियत? मेरा नहीं है, जस्ट टू बी एक्यूरेट. नो, नो, जो मैं हाँ कह मैंने रहा हूँ, जो सुना है, आपने आपको जो बता रहा हूँ. यस, प्रेजेंट गो अहेड किया है, अगर उस प्लीज. पॉइंट को मैं उसके अंदर मुझे जो क्वेश्चन मिल रहा है उसमें ये मिल रहा है कि आप कह रहे हो वो आपके दिमाग में जाके ये फील कर सकता है. बट अगर बाय डेफिनेशन जिसको देखा जाए ऑल नोइंग, राइट, चलो आपके दिमाग में जाके ये, बट इफ आपके दिमाग में जाके वो ये फीलिंग कर सकता है, दैट मीन ही नोज फ्रॉम बिफोर ऑल्सो कि ये फीलिंग कैसी है. और टू हैव दैट फीलिंग, जिस आपको कह रहे हैं आपके दिमाग में जाके ये फीलिंग कर मेरा सकता है. भी मौका दे दें इसको। जी, जी, गो अहेड. जी वो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, इसके ऊपर बात करें ना। हाँ, वो हर चीज पे कादिर है. हाँ, हाँ, उसमें एक जो लेकिन वर्ड आया ना शाई, जी उसमें जो एक ये वर्ड आया शाई इन कदीर, शाइन कदीर. तो ये जो शाई है ये इंशाअल्लाह, ये आपने लफ्ज सुना ना, अगर अल्लाह ने चाहा, ये उसी मादे से है। तो इसका मतलब ये है कि हर वो चीज जिसको अल्लाह चाहे उस पर वो कादिर है। तो हम उसकी, वो क्या चाहता है इसको, इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रखते। यानी आप जो पैराडॉक्स बना रहे हैं वो अल्लाह चाहता है, तो ये कोई लाज़िम नहीं आता।
ठीक है। ठीक है, ये तो जो उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्लेनेशन दी जाती है, लेकिन मेरा क्वेश्चन उस दावे के साथ है कि हर जो वो चाहे, ये तो एक किस्म का वो है, एक्सक्यूज निकाल रहे हैं कि भाई क्योंकि कोई चीज में प्रॉब्लम नजर आ रही है कि भाई वो ऐसी चीज नहीं कर सकता, तो आप उसके अंदर वो डाल दो कि उसकी मर्जी नहीं थी। तो ये तो वही वाले अंगूर खट्टे वाली बात है ना कि भाई मैं अंगूर अगर लटके हुए हैं ऊपर, मैं रीच नहीं तो कर अगर सकता उधर तक, तो फिर मैं बोल दूंगा नहीं नहीं वो तो अंगूर वैसे भी खट्टे हैं, मैं तो चाह ही नहीं रहा था मैं अंगूर खाऊं। तो फिर अल्लाह अगर की ये शाह का लफ्ज उसमें ना होता तो फिर ये बात आपकी ठीक हो सकती थी, नहीं नहीं, लेकिन मैं समझ रहा हूँ उसमें वो लफ्ज है, शायरीन लेकिन और मेरा शाह मैंने मिसाल देकर आपको बताया है, इंशाअल्लाह कहते हैं ना कि अगर अल्लाह ने चाहा तो ऐसा हो जाएगा, सही उसी सही मादे तो से वर्ड शायरीन है। ठीक नहीं, है, दैट इज तो जब फाइन। एक ही मादा वो है जो तो लफ्ज मीनिंग भी लिखा हुआ है, उसके एक जैसे होते हैं। हाँ ठीक है, लफ्ज लिखा हुआ है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मेरा प्रॉब्लम उसके कॉन्सेप्ट के अंदर है कि भाई जो अल्लाह चाहे। तो ये तो एक किस्म का आपने एक गेट आउट ऑफ जेल कार्ड दे दिया अल्लाह को कि भाई जो चीज वो करना चाहेगा उसके ऊपर आप बोल दोगे कि अल्लाह ने कर दिया, और जो चीज आप शो कर रहे हो कि वो नहीं कर सकता, तो उस पर आप लेबल डाल दो वो चाह ही नहीं रहा इसको करना। तो ये तो वो एक किस्म का होता है ना कि गेट आउट ऑफ जेल कार्ड। आपको स्पेशल कार्ड दे दिया कि जहां भी वो प्रॉब्लम में पड़े, उसके पैराडॉक्स में आए, तो वो ये वाला कार्ड खेल ले कि भाई अल्लाह की तो मर्जी नहीं थी इसके अंदर, खत्म। तो वही वाला प्रॉब्लम, ये तो फिर वही, ये तो वो हो गया ना, आपने बस उसे एक किस्म का एक्सक्यूज दे दी। ये तो एक्सक्यूज नहीं बनती ना, मेक नहीं, सेंस नहीं बनती। ये कंसेप्ट जो है ये घड़ा हुआ कंसेप्ट नहीं है कि घड़ा हुआ नहीं, मेरा हमने मतलब कि आप लोगों हमने ये का चाहा एक्सप्लेन किया हमने हुआ ये है, चाहा कि एक्सप्लेन। इस तरह से वो फंस ना जाए, उस तरह से वो फंस ना जाए, तो अल्लाह की हिफाजत करते फिरते हैं चारों तरफ से बैठकर। नहीं, हमने एक शख्सियत को जाना माना, उसको समझा कि वो कैसा है, तो नहीं नहीं, उसके बारे में वो ये तो अकायद आपका वगैरह तसव्वुर जो है है ना। वो नहीं हमारे जुल्करनैन, सामने आए। हम लोगों ने, आप जो कहते हो जब हम लोगों ने एक शख्सियत को जाना माना और समझा, ये तो आप लोगों का दावा है कि आपने उसे जाना माना। आपने एक शख्सियत क्रिएट की और उसके बारे में आपने हर किस्म की सिफात उसके साथ अटैच कर दी, और फिर उस सिफात के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स थी उसके लिए आपने उसको एक्सक्यूजेस भी दे दी उसमें से निकलने की। तो ये कहना कि हम लोगों ने उसे जाना माना और ये वो, ये तो आप लोगों का दावा है, जिस तरह के दूसरे मजहबों का दावा होता है। तो दावे को तो सबूत नहीं मान सकते ना, आपका ये दावा है कि वो ऐसा है ऐसा वैसा है, ठीक है ना। उसका ये दावा सबूत थोड़ी नहीं होता ना, दावा तो दावा होता है। तो ये तो आपका दावा है कि वो ऐसा है वो ऐसा है, ठीक है ना। तो ये मैं समझ रहा नहीं, हूँ, हमने आप तो आपके लिए उसकी तो वर्किंग को दावा नहीं देखकर है ना। हमने ये सब कुछ जाना। नहीं, आपने जब वो जाना नहीं है ना, आपने फिगर आउट जब की वो है ना, जो जो किताबों के जरिए और जो कुरान के जरिए जो आपने नहीं तफसीरें और नहीं तर्जुमे नहीं, निकाले अगर हैं उसके। अगर वो मुसद्दे करने मा बैना यदई, यानी जो कुछ हमारे मामलात हमारे सामने पड़े हैं उसकी तस्दीक करने वाला कलाम ना हो, तो फिर हम उसको जुटला सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि ये तो वैसा नहीं है। नहीं, तो उसकी लेकिन तस्दीक वो भी तो तो वैसा ही है, आपकी जो कुछ अपनी, हमारे देखें जो मामला उसकी, हमारे हाथों के बीच में हो रहे हैं, हाँ हाँ, वो बोल भी वही कुछ रहा है, तो ये दो चीजें एक दूसरे के साथ तस्दीक करती है, दैट्स अ टैली नॉन करती है, सेक्युलर, दैट्स तो अ हम नॉन सेक्युलर। मानेंगे। इसको नॉन सेक्युलर कहते हैं कि अगर एक एक चीज में से आप ये मतलब निकाल रहे हो कि वो जो हो रहा है उसकी तस्दीक कर रहा है, और फिर उसके बेस पे आप कह रहे हो कि ये सच्ची बात है, ये तो फिर सर्कुलर लॉजिक है कि आपने उसकी जो तर्जुमा और तशरीह अपने लिहाज से बनाई हुई है कि भाई मैं उसकी तर्जुमा और तशरीह ये समझता हूँ, और फिर उस तर्जुमे के बेस पे आप कह रहे हो कि क्योंकि तर्जुमा मेरे मतलब के मुताबिक मैच कर रहा है इसलिए मैं इसको सच्चा मानता हूँ। तो सर्कुलर लॉजिक है। आप अपने मेरे भाई, दलील हक को जो ही है, आपने सबूत बना दिया, सबूत को ही दलील बना ली। ये आई मीन आप समझ रहे हैं मेरी बात, अगर हक जैसे कि नहीं, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप जो अगर आप, सर्कुलर कह रहे हैं ये अगर सर्कुलर नहीं है। चले हक आउटसाइड कर हक लेते हैं, की शिनाख्त आउटसाइड, क्यों होती है कि वो डिफरेंट एंगल से देखा जाता है, चलो ठीक है, तो हर एंगल से वो एक ही चीज निकलता है। वो आपके लिए निकलता ना, सबके लिए नहीं निकलता ना। आप कह तो रहे हो अगर कि हमें वही, किसी चीज का कौल भी समझ आ रहा है और उसका फेल आप, भी वैसे ही है, नहीं तो नहीं फिर है ना, दो नहीं दो देखे ये सबूत तो, हो गए ना, दो गवाह नहीं खड़े नहीं, हो गए। नहीं तो ये दावा आप कर रहे हैं ना, हमें ऐसा नजर आ रहा है, हमें ऐसा नजर आ रहा है। मैं समझ रहा हूँ कि आपको नजर आ रहा है, मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये नजर आ रहा है, लेकिन मसला ये है कि आप जो कह रहे हो कि आपको ये नजर आ रहा है, ये आपको नजर आ रहा है, सबको नहीं नजर आ रहा, और सब इससे अग्री नहीं करते। ये जो जिस तरह चलिए की ट्रांसलेशन आपने निकाली हुई है वो आपके मतलब की है, आप समझते हो कि वो सच्ची है, वो आपका दावा है कि कुरान की इस आयत का ये मतलब है, वो आपका दावा है, वो सबूत नहीं है। एक सेकंड जुल्करनैन, रेहान, go ahead। जी जी, तो मैं ये कह रहा था, ये जो ये सारे जो प्रॉब्लम्स आप डिस्कस अक्सर करते हैं ना गॉड से रिलेटेड, तो वही मैं भी उस तरह कहूँगा जिस तरह इंजीनियर मिर्ज़ा कहता है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स नल एंड वॉइड हो जाते हैं जब आप इनिशियली उस गॉड की ही क्रिएशन, वो मतलब गॉड को आप जब मान लेते हो।
नहीं, क्योंकि वो सारे इन्हीं से लिंक हुए हैं सारी वो मैंने चीज़ें। सुना है इंजीनियर मिर्जा का कि आप गॉड को मान लें, लेकिन फिर उसमें प्रॉब्लम ये है कि आप प्री सपोजिशनल बन जाते हो ना, और जब आप प्री हाँ सपोजिशनल बनते हो तो फिर प्रॉब्लम क्या है कि आपने स्टार्ट ही इस पॉइंट पे किया कि आपने उसको ये सारे प्रॉपर्टीज दे दिए। प्रॉब्लम ये है कि आप जिस तरह की इस तरह की प्रॉपर्टीज दे रहे हो उसे, फर्स्ट ऑफ ऑल उन प्रॉपर्टीज को उसको देने का आपके पास कोई एक्चुअल सबूत नहीं है कि आप इन्फ्रेंस के नहीं बेस पे वो उसको ये प्रॉपर्टीज दे रहे हो, इन्फ्रेंस के बेस पे कि अगर वो इतना पावरफुल है तो ऑल नोइंग ही होगा। मतलब इन्फ्रेंस का बेस है ना ये, कोई आपके पास कोई दलील या सबूत नहीं है, आप प्योरली बेस्ड ऑन इन्फ्रेंस इसके ऊपर जा रहे हो। तो आपकी जो डिडक्शन, जो सॉल्यूशंस है, वो आप पहले से प्री सपोज कर रहे हो एक सिस्टम को कि उसके पास ये होगा, और फिर क्योंकि आपने ये प्री सपोज कर दिया कि उसके पास ऑल नॉलेज होगा, उससे फिर आपने ये आगे डिराइव कर लिया कि क्योंकि ऐसा होगा वैसा होगा। अब आपने कहा लेकिन कि जी, ये जो गॉड का जो कंसेप्ट है ना, ये एक समझ लें एक हाइपोथेसिस है जो चलता ही फेथ पर है। अब नहीं ये नहीं नहीं ऐसी नहीं चीज़ नहीं है नहीं, जो कोई आप उस पे फेथ फेथ देखें, फेथ पे चलता है, आई एग्री, प्रॉब्लम फेथ का नहीं है। आप मुझे भी बोले कि कोई सुपरनैचुरल चीज हो सकती है या कोई इनिशियल स्टार्टर हो सकता है, क्रिएटर हो सकता है, जो भी, इवन एथियस, इवन एग्नोस्टिक भी इस चीजों को मान लेते हैं कि हाँ पॉसिबिलिटी तो है। प्रॉब्लम उस चीज में नहीं है, एक पॉसिबिलिटी को एक्सेप्ट करने के अंदर प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि उस पॉसिबिलिटी के आगे जब आप सारी प्रॉपर्टीज उसके साथ ऐड कर देते हो ना, कि वो ऐसा भी होगा, वो ऐसा भी होगा, वो कहार भी है, दवार भी है, जब्बार भी है, मालिक भी है, खालिक भी है, वो जब प्रॉपर्टीज आपके उसके साथ ऐड करने लग जाते हो ना, फिर उन प्रॉपर्टीज में कॉन्फ्लिक्ट निकलती हैं। इनिशियल जो मूवर है, जो फर्स्ट मूवर है या प्राइम मूवर जिसको कहते हैं फिलोसफी में, और नेसेसरी एंटिटी, जो भी आप उसको हजार नाम उनको फिलोसफी में उसके साथ है, उनके साथ तो एथियस भी एग्री कर लेते हैं कि हाँ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई चीज इनिशिएटेड एवरीथिंग, दैट्स फाइन, क्योंकि वो वाला एक ऐसा नेबुलस गॉड, आपने एक जब इनिशियल पॉइंट पे आओ ना सबसे स्टार्ट के ऊपर, तो वो एक ऐसा नेबुलस कॉन्सेप्ट है जिसका कोई सर या पैर नहीं है, कि समथिंग इनिशिएटेड, दैट्स इट। इस पॉइंट पे तो ऑलमोस्ट रुस्तम शाह भी मान लेंगे कि ओके या हो सकता है समथिंग इनिशिएटेड। अब वो समथिंग को जब आप आगे डिफाइन करने लगते हो ना, फिर उसके साथ मसला होता है कि फिर वो समथिंग आपके मजहब में कुछ और है, क्रिश्चियन के मजहब में कुछ और है, हिंदू के मजहब में कुछ और है, या बुद्धिस्ट के मजहब में कुछ और है, द इनिशिएटर का। और फिर आपके मजहब के मुताबिक फिर आप उसमें सारी प्रॉपर्टीज डालने लग जाते हो, ऑमनी प्रॉपर्टी, ऑमनिशेंट, हाँ ऑमनी वही बेनेवलेंट, हाँ वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, वो फिर सारे रिलीजन्स अपने अपने हिसाब से, वही बात है, वो डिफरेंट उनके आइडियाज़ हैं। अब ज़्यादा जो फिलॉसफी पे थोड़ा ज़्यादा बेहतर उतरता है, वो थोड़ा ये इस्लाम वाला आ जाता है, तो हाँ, इसलिए लेकिन लोग इस फिलोसफी से तो उतरता है क्योंकि वो एक गॉड और इनिशियल मूवर को हाँ मानता है। वो तो मैं भी कहता हूँ, हाँ बाकी रिलीजन के मुकाबले में इस्लाम की जो फिलोसफी है ज्यादा रोबस्ट है, ओके, पर तौहीद है एंड ऑल ये दैट। सारा उसी पे, यानी कि है ये आइडिया ही है फिलो, मतलब वो एक थॉट एक्सपेरिमेंट एक तरह से देखा जाए, क्योंकि हम सही, इसको डिटेक्ट या कोई इसका कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रूफ तो नहीं कोई दे सकेगा किसी भी ठीक गॉड ठीक। का। तो अगर इसको थॉट एक्सपेरिमेंट में ही रखें तो फिर इंजीनियर मिर्जा जो कहता है कि आपने पहले गॉड को मान लिया, तो फिर नहीं, ऐसे नहीं होता। अगर आपने, पहला प्रॉब्लम ये है कि गॉड को मानना, आप वो गॉड जब बोल रहे होते हैं वो रैंडम, स्पेसिफिक गॉड को, हाँ हाँ वो एक अल्लाह को बोल रहे होते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि वो कहते हैं, अगर आपने इनिशियल, अब कोई एथियस से आप बात करो, कितनी डिबेट्स हो रही होती है, आप एथियस को या एग्नोस्टिक को उधर तक ले जाते हो कि हाँ भाई कॉजेलिटी की चेन कहीं ना कहीं तो रुकी होगी, कुछ ना कुछ तो हुआ, व्हाटएवर, आप किसी तरह से करके आप उधर तक पहुंच सकते हो कि भाई कुछ ना कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से स्टार्ट हुआ है। उस पे बहुत सारे लोग अग्री कर लेते हैं। उससे आगे जब स्टेप आप चलते हो ना, जैसे कि ये अभी जुल्करनैन उससे आगे भाई ने, वो लगाते हैं, उससे आगे वो लगाते हैं पास्कल वेजर, फिर वो नहीं, कहते हैं कि जो पास्कल बेस्ट वेजर भी नहीं काम एक्सप्लेनेशन। करता। द रीजन इज कि पास्कल वेजर जेनेरिक है, आपके स्पेसिफिक गॉड के ऊपर नहीं है, राइट। पास्कल वेजर में सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि आप अस्यूम कर रहे हो पास्कल वेजर के बेस के ऊपर कि अगर वो होगा तो आपका गॉड होगा, कि भाई बेहतर है कि उस गॉड को मान लो, कहीं ये वो ना हो कि जब मर जाओ तो वो आपको टॉर्चर करे। अस्यूम ये आप कर रहे हो कि आपका ही गॉड होगा एंड के अंदर। तो आपने तो वो पास्कल उसी में वेजर फिर में, वो हाँ, कंपेरिजन करते हैं ना, प्रॉब्लम यही है ना वो कि आप इसीलिए अस्यूम तो। कर रहे हो, जो कंक्लूजन है आप पहले से अस्यूम कर रहे हो कि एंड में वही निकलेगा, लेकिन ये तो नहीं नहीं असम्पशन वो है। हाँ वही बता रहा हूँ ना, वो जो एजम्पशन वो लगाते हैं वो उसी तरह, जिस तरह अगर अब जो दूसरी थ्योरीज हैं, जिस तरह सिमुलेशन होगी, मल्टीवर्स होगी, अब उसमें बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन जो है बिग बैंग थ्योरी देती है।
इसी तरह जितने भी ये जो आइडियाज़ गॉड के आए हुए हैं उनमें से जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन हमें ज़्यादा क्लोज टू थोड़ी रियलिटी मिलती है वो इस्लाम की मिल जाती है। अगर कोई इससे बेहतर आ जाएगी कल को तो हो सकता है लोग उसको, इसीलिए ज़्यादातर हम देखोगे इंटरप्रिटेशन भी थोड़ी अपडेट होती रहती है बार बार, नहीं तो ये क्योंकि वाली वो बात से तो मैं अग्री करता हूँ आपकी कि मेरे लिहाज से, और आई डोंट नो इफ रुस्तम इसको अग्री करेंगे कि नहीं, कि मेरे लिहाज से तो इस्लामिक तौहीद इज मोर कोहेरेंट देन अदर कॉन्सेप्ट। ट्रिनिटी के कॉन्सेप्ट से तो बल्कि बहुत बेहतर है। लाइक अच्छा नहीं, मुझे इसमें एक एतराज़ ये है पहले कि मैं चाहता हूँ कि अगर ऐसा हम कोई सवाल कर रहे हैं तो हम जो पोजीशन है वो सही बयान करें, क्योंकि मेरा ख्याल से मुसलमानों की अपनी पोजीशन जो है ना वो ठीक नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कुरान के अंदर अल्लाह ने कहीं ये एक्सप्लिसिटली इस तरह का कोई दावा किया, मतलब किया होगा, लेकिन उसकी कॉन्ट्रडिक्टरी भी मिसालें मौजूद हैं जहाँ अल्लाह खुद इस तरह की बातें कुरान में पेश करता है या कहता है या करवाता है, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि अल्लाह को इस चीज़ का इल्म नहीं है। वो खुद जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा होता है कि जैसे हम कल जो है वो करेंगे इंशाल्लाह। अब ये जो लफ्ज़ है इंशाल्लाह ये आमतौर पर इस्तेमाल होता है इफ़ गॉड्स विल, और ये लैक ऑफ आपकी नॉलेज को भी ज़रा ज़ाहिर करता है। जैसे अगर आप मुसलमान थे या आप हैं तो आप अक्सर कई दफ़ा कहते हैं, आपको अगर किसी चीज़ का ना पता हो ना लेकिन आप उसकी उसकी होप कर रहे हो तो कहते हैं यार इंशाल्लाह ताला हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर आपको ये पता होता है कि मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है। तो कुरान में तो मुझे ऐसी कुछ आयत नज़र आती है जिसमें अल्लाह खुद कह रहा है इंशाल्लाह, मतलब उसको वो खुद ये दावा कर रहा है कि एक अल्लाह ने अगर चाहा तो मतलब वो तो ये साबित करता है कि लेकिन जैसे उसको खुद इस चीज़ का इल्म नहीं। तो रुस्तम, हमें नहीं चाहिए कि आप पहले इस पोजीशन को क्लियर करें कि ऐसा कोई हाँ, दावा हुआ भी। लेकिन ये दावा आपको नहीं अजीब लगता? मैं रेहान से भी पूछता हूँ, इंशाल्लाह, ये इंशाल्लाह दोनों साइड पे गेम नहीं खेल रहे होते। अब जैसे मेरे घर में तो हमेशा ही होता है, कुछ चीज अच्छी हो जाए तो देखा अल्लाह ने अच्छा चाहा था, और अगर वो चीज नहीं होती तो अल्लाह की मर्जी नहीं थी इसमें। आई मीन लाइक, हाँ आई हाँ मीन ये इंशाल्लाह वाला वर्ड मुझे इतना अजीब लगता है इन द सेंस कि भाई इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर अल्लाह। अगर कुछ भी हो जाए, अब आप भी जानते हैं मुसलमान घरों में, भाई ये इसकी तैयारी करो इंशाल्लाह, अगर अगर टाइम में वो हुआ तो हो जाएगा। अब एंड में अगर हो गया तो देखा अल्लाह ने चाहा था इसको नहीं, होने का, और अगर नहीं होगा तो अल्लाह ने नहीं चाहा था। आई वो मीन तो ह्यूमन इसके अंदर साइकोलॉजी अल्लाह में कभी फेल हो ही नहीं सकता वो किसी भी नहीं तरीके नहीं, से। कहते हाँ हैं कि जी, कॉन्टेक्स्ट देर की बात आर ही हो अ रही है। 100 dips between a cup and dips। तो इसलिए ये कहते हैं इंशाल्लाह, देयर क्योंकि इज अ बहुत कुछ 100, ऐसा है देयर इज जो अ हमारी 100 क्या? नॉलेज में नहीं होता। एक नहीं नहीं, सेकंड, एक हम सेकंड, अक्सर ये इंशाल्लाह देर इसलिए मैंने कहते आर हैं कि अ हमें 100 वहां पर dips इल्म नहीं होता, हमें इस वो चीज कुछ का कह इल्म between रहे नहीं होता। cup हैं, and देयर dips। इज अ 100 बनी क्या? बनाई चाय हो सकता है, आप पी ना सकें। क्या हुआ? देर आर 100 slips slip देर आर 100 slips between cup and lips। 100 स्लिप्स? कहते वो हैं ये कि बयान करने की कोशिश चाय कर रहे हैं और कि होंठों के बीच में 100 किस्म के स्लिप हो सकते हैं जो आप चाय ना पी सकें, तो इसलिए इंशाल्लाह कहते हैं कि मैं पी लूंगा। हाँ, तो लेकिन ये तो वही वाली बात है ना। चले सही है, आप सही कह रहे हैं, 100 स्लिप हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हो गया तो अल्लाह चाह रहा था, और अगर नहीं हुआ तब भी अल्लाह चाह रहा था। मेरा मतलब तो ये है कि ये जो इंशाल्लाह वर्ड है, इसका तो कोई मतलब कोई ये तो विन विन सिचुएशन फॉर अल्लाह है कि किसी भी सूरत में जो भी होगा एंड के अंदर आप बोलोगे अल्लाह की मर्जी थी। तो इट्स अ नॉनसेंसिकल सेइंग एनीवे। आई मीन नॉट टू बी, आई मीन मैं लाइक मजाक के तौर पे नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप लॉजिक के लिहाज से देखो तो ये किस जी, तरह का वो स्टेटमेंट ये है? इसलिए भी कहेंगे इंशाल्लाह ना कि मतलब कोई अल्लाह शख्स की खुद तो मर्जी। अल्लाह के मुकाम पर खड़ा नहीं है ना। नहीं तो मैं यही तो आपको कह रहा हूँ, ये गेट आउट ऑफ जेल कार्ड्स जो आपने दे दिए हैं अल्लाह को, किसी भी चीज के अंदर आप अल्लाह को गेट आउट ऑफ जेल कार्ड दे देते अनसर्टेनिटी हो। को वादे करता है कि हर नहीं चीज नहीं के नहीं अंदर अनसर्टेनिटी है, नहीं इसमें क्या नहीं, बुरी बात है। अनसर्टेनिटी नहीं है ना। चलो अगर अनसर्टेनिटी है, मेरा रिजल्ट की बात कर रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ कि चलो अनसर्टेनिटी हजार हो कोई बात नहीं। मैंने आज अगर कुछ करना है, लेट्स से शाम को मैंने गाड़ी में गैस डलवाने जाना है, फॉर फॉर एग्जांपल, 100 चीजें हो सकती हैं अभी से लेके शाम तक के अंदर कि मैं जाऊं या ना जाऊं। ओ बच्चे घर आ गए नहीं आ गए, ओ मेरे टाइम नहीं मिला, ओ मुझे कॉल आ गई, 100 चीजें हो सकती है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि मैंने बोला इंशाल्लाह मैं गाड़ी में गैस डलवाऊंगा। अब मसला क्या है कि एंड में रात को अगर मैंने गाड़ी में गैस डलवा दी तो वो अल्लाह की मर्जी थी, और अगर मैंने गाड़ी में गैस नहीं डलवाई वो तो ये अल्लाह की मर्जी थी। तो ये तो इंशाल्लाह का वर्ड का कोई तुक ही नहीं बनता ना, क्योंकि यार एंड में आपने तो आप अल्लाह को आपने कसीनो बना दिया, मतलब वो हर वक्त जीतता ही है, अल्लाह कोई इज लाइक अ नहीं, ये कसीनो, कैसीनो से भी ज्यादा, हाउस बल्कि ऑलवेज। इट इज अच्छा मजे की बात कि ये इतना डीपली इनग्रेन्ड है इन मुसलमानों में कि वो हर लिहाज से अल्लाह पे कसूर नहीं डाल सकते। किसी बच्चे का रेप हो गया, ओ बस अल्लाह की मर्जी थी लेकिन अल्लाह ने नहीं नहीं, किया। अगर आप ये
अगर आप ये ना भी बोलें तो कोई हर्ज तो नहीं है इसमें। नहीं, लेकिन बोलते हैं ना, हर्ज तो नहीं है, लेकिन मेरा कहने का तो ये मतलब है कि अगर इंशाल्लाह का ये मफहूम रखें कि भाई जो होगा वो अल्लाह की मर्जी से, तो फिर वो इंशाल्लाह का तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना, क्योंकि फिर एंड में आप कह रहे हो कि कुछ भी हो जाएगा, वो फिर अल्लाह की मर्जी बन जाएगी। अगर किसी ने अच्छा कोई एग्जाम पास हो गया, इंशाल्लाह वो अल्लाह की मर्जी थी, उसने अल्लाह ने पास करवाना था। और एग्जाम में अगर वो टेस्ट फेल हो गया फिजिक्स में, तो वो भी अल्लाह की मर्जी थी। उसमें ये नहीं कहेंगे बच्चे ने प्रिपेयर नहीं किया था। और हाँ, नहीं नहीं, उसके अंदर बच्चे पे डाल देंगे कि बच्चे ने प्रिपरेशन नहीं की थी इसलिए फेल हो गया। लेकिन अगर पास हो जाता तो मुबारक हो, अल्लाह ने इसको हेल्प कर दी। सर्जरी हो रही है, डॉक्टर ने पेशेंट को बचा लिया, तो वाह माशाल्लाह, अल्लाह ने शफा दे दी। और अगर डॉक्टर के हाथ से पेशेंट मर गया, तो अल्लाह का इसमें कसूर नहीं है, वो डॉक्टर ने गलती की थी। ये जी, किस मेरी किस्म का। बात सुने। इवेंट और नहीं एक्सीडेंट के बीच में ये फर्क होता है कि इवेंट में हर चीज जो है वो आपके प्लान के थ्रू जाती है, प्लान के मुताबिक जाती है। आप किसी शादी में गए, दुल्हन खड़ी है, दूल्हा खड़ा है, निकाह पढ़ाया जाता है, लोग इकट्ठे हैं, सही टाइम के ऊपर निकाह हो जाता है। और एक्सीडेंट में भी हर चीज ऑलरेडी तय होती है इवेंट की तरह से ही। सिर्फ ये मसला होता है कि आपकी नॉलेज में नहीं होती चीजें, किधर से कौन सी गाड़ी कितने बजे निकली, फिर वो कितने बजे ट्रैफिक में फंसी रही, फिर वो किस किस वजूहात से वो आपके एन सामने उस वक्त आई जब आप कुछ नहीं कर सके और वो हादसा हो गया। नहीं, तो लेकिन ये आप सारी वो चीजें हैं ये जो तो कि यही तो, लेकिन एक्सीडेंट कहलाती हैं, हाँ लेकिन इस वजह से क्योंकि ये आपकी नॉलेज में नहीं थी, अदरवाइज तो नहीं, ये लेकिन इवेंट था। प्रॉब्लम पता है क्या है। आप सही कह रहे हो, एक्सीडेंट और इवेंट के अंदर ये फर्क है। तो प्रॉब्लम ये है कि अल्लाह के लिहाज से देर इज नो एक्सीडेंट, एवरीथिंग इज प्लान्ड एनीवे। तो फिर इंशाल्लाह का मकसद क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जो भी हो रहा है उसके प्लान के मुताबिक ही हो रहा है। सब चीजें, एक्सीडेंट, कोई भी चीज एक्सीडेंट नहीं है। अगर अल्लाह के लेवल पे देखा जाए तो देर इज नो सच थिंग एज एक्सीडेंट, राइट? क्योंकि एवरीथिंग, जो वो गलत टाइम पे निकल गई गाड़ी या आगे चलेगी, जो हो गया, शादी नहीं हुई, जो भी चीज है, फर्ज करो ए से लेके जी तक, वो तो फिर इवेंट्स ही हुए ना। फिर अल्लाह अच्छा, के लिहाज से तो अल्लाह कोई के लिए कोई एक्सीडेंट हुआ चीज ही नहीं। प्लान ही नहीं है, अल्लाह ने ये प्लान किया हुआ पहले से इन हाँ, एडवांस। तो नहीं, आप ये फिर देखो, ये वाला डिस्टिंक्शन इसकी अल्लाह के लेवल पे आती नहीं है। अल्लाह के इसकी लिए तो एग्जांपल आपने में गेट आउट आपको ऑफ एक कार्ड दे दिया कि वो कुछ भी कर लेगा, तो एंड में वो अल्लाह की मर्जी हो जाएगी। तो फिर लाइक इट इज लाइक, टू मी इट डजंट मेक एनी सेंस टू से कि ये अल्लाह की इसकी मर्जी थी। इसकी एक एग्जांपल मैं भी आपको देता हूँ, शायद आपको वो थोड़ा ज़्यादा स्टील मैन कर दे। आपने कभी सुना है कि करबला के वाक़े को कभी किसी ने अल्लाह की मर्जी पे डाला हो? डालना ही पड़ेगा कि करबला का वाकया हो नहीं सकता था अगर अल्लाह का प्लान नहीं होता। अल्लाह का प्लान जो क्या ये कहते कोई हैं, नहीं कहता, लौहे पता है। महफूज में लिखा हुआ था ना। अल्लाह का पूरी इंसानियत का प्लान अल्लाह ताला ने शुरू से एंड तक लिखा हुआ है, पहले से अल्लाह को पता है। तो जो भी करबला में हुआ, अल्लाह के प्लान के मुताबिक ही हुआ। और अगर हम्म। आप अल्लाह को omniscient और ऑल पावरफुल और हर चीज का जानने वाला जानते हो, तो फिर ही इज द ओनली क्रिएटर, ही इज द ओनली मूवर। उसके मूव होने के अलावा देर इज नो पॉसिबिलिटी। तो अगर आप लॉ ऑफ आइडेंटिटी के जाओ, तो पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। इफ एनीथिंग हैपेंस इन दिस यूनिवर्स, इट्स बिकॉज ऑफ अल्लाह। So there is nothing that can happen in this universe that is not according to the plan of Allah. अगर आप मुसलमान की डेफिनेशन पे चले जाओ, अल्लाह हर चीज पे कादिर है, एंड अल्लाह नोज एवरीथिंग, एंड अल्लाह इज द वन दैट कंट्रोल्स एवरीथिंग। अगर वो डेफिनेशन मान ली जाए, तो देर इज नो सच थिंग दैट के करबला ऐसा हुआ जो अल्लाह के प्लान के खिलाफ होगी। कोई बात हो ही नहीं सकती, इट अच्छा इज नॉट डेसिनियो, पॉसिबल। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ। लेट्स पुट अल्लाह असाइड, लेट्स से कि एक एलियन सिविलाइजेशन है और वो रहती है सन 50,000 में। हमारे अभी ये 22 चल रहा है ना, 2200 चल रही है सदी। वो रहते 50,000 में, एंड दे कैन लुक बैक इन द टाइम। ठीक है, तो आपके इस लॉजिक के तहत या उनकी लॉजिक के तहत, वो दे कैन लुक बैक एंड दे नो एवरीथिंग फ्रॉम 2200 टिल 50,000 ईयर 50,000। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि जी दे नो एवरीथिंग एंड दे विल बी लाइक गॉड बिकॉज दे हैव एवरीथिंग, दे नो एवरीथिंग इन एडवांस? उनको ये पता है कि दे सीनियर क्या करने वाला है, दे कैन गो एंड लुक एवरीथिंग, दे कैन इवन मैनिपुलेट इफ दे वांट टू बिकॉज दे जैसे लिव इन एक एडवांस। एक और दफा बताएं, मैं मिस कर लिया बीच में, क्या कहा था हमने? एक एलियन सिविलाइजेशन है, हम्म। ठीक है, वो रहती है सन 50,000 में। ओके। हम रहते हैं सन 2200 में, सही। 2002, ठीक है, सही। 2023। सही। तो वो 2500 साल हमसे आगे एडवांस है, एंड दे आर ओके। वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी। लेकिन उनके पास सारी हिस्ट्री मौजूद है आपकी, फ्रॉम डे वन टू ओके। लेके उनके अगले। तो वो
they possess all the information, what you are doing now, what you were going to do Okay. tomorrow until your death, and they know everything. They also have the power to go and manipulate your past if they want to. Okay. तो इन दिस सेंस क्या आप उनको अल्लाह कह सकते हैं, मतलब उसको अल्लाह का नाम दे सकते हैं? नहीं, बिकॉज फिर दूसरी प्रॉपर्टीज फिर नहीं आएंगी ना उसके अंदर। वो अगर कैसे? आपकी पास्ट को चेंज कर सकते हैं तो फिर इसका मतलब है कि दे आर नॉट ऑमनिशेंट। ओके, ऑमनिशेंट वाली प्रॉपर्टी फिर उसको नहीं आएगी, क्योंकि फिर ऑल नोइंग का मतलब है कि दे ऑलरेडी न्यू कि भाई वो पास्ट में जाके आपकी ये हिस्ट्री चेंज कर देंगे। डिड दे नो दैट? फिर नहीं, इफ दे आपके न्यू, पास में, हाँ आपके आपके पास में। पास में, लेकिन ये ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि आपके लिए ऐसा लगेगा कि उसने पास्ट में जाके आप उस लेट्स से फॉर एग्जांपल जॉन है ये एलियन जो 50,000 ईयर्स आगे है, एज एग्जांपल मैं कॉन्क्रीट करने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, अब ठीक है। जॉन जो है, आप उसको आप अल्लाह नहीं कह सकते, उसको गॉड की प्रॉपर्टीज इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि उसके पास ऑमनिशेंट नहीं है। मतलब कि अगर जॉन गया आपके पास्ट के अंदर, उसने चेंज कर दिया, डिड ही नो फ्रॉम बिफोर कि वो आपके पास्ट में जाके वो चेंज कर देगा? नहीं ना, ही डिडंट नो दैट। एक दिन उसने डिसाइड किया कि यू नो व्हाट, मैं रुस्तम के पास्ट के अंदर जाके रुस्तम की फिजिक्स का जो एग्जाम था उसको मैं फेल कर दूंगा, इसलिए फिर वो कॉलेज नहीं जाएगा, इसलिए वो उसका लाइफ पाथ चेंज कर दूंगा। लेकिन डिड ही नो ही वाज गोना डू दैट फ्रॉम बिफोर हैंड? नो, ही जस्ट डिसाइडेड to do that. So he is not omniscient. Omniscient तो वो है कि जिसको all knowledge of everything है, उसको अपना भी सारा नॉलेज है और आपका भी सारा नॉलेज है, पूरी यूनिवर्स का नॉलेज है। सो दैट प्रॉपर्टी जॉन के पास नहीं होगी। हाँ, तो यही यही मिसाल अब हम उस पे देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मुसलमान जहाँ समझने में गलती करते हैं ना, उन्होंने उसको ओमनीसेंट इस सेंस से बना दिया कि वो जो आपका जॉन है ना 50,000 में जो रहने वाला है आपसे, वो आपकी चेंज कर सकता है, उसको पता नहीं है, लेकिन वो आपके पास चेंज कर सकता है, उसको आपकी सारी नॉलेज मौजूद है। लेकिन वो उसके बावजूद ओमनीसेंट इस सेंस में नहीं है कि उसको इस बात का इल्म नहीं है कि वो जाके चेंज करेगा। मतलब नहीं उसने तो अपने फिर ये माज़ी फिर वो omniscient वाला प्रॉपर्टी खराब हो जाती है ना अल्लाह खराब हो की। जाएगी ना। अब इसी को अगर आप अल्लाह पे रखें तो यही प्रॉब्लम वहाँ आती है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने उसका एक एक्स्ट्रा पोजीशन दे रखी है कि वो उससे भी ज़्यादा आगे है हाँ तो ये और फिर वो वो उससे फिर भी ज़्यादा परफेक्शन खतरनाक में, हाँ तो खराब है। फिर परफेक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है, वही वाली बात है ना। ये इतने पैराडॉक्स हैं ये या ऑमनिशेंट वाली प्रॉपर्टीज के अंदर कि जहां भी आप जाओगे आप फंस जाओगे। और अल्लाह को फिर आपने स्पेशल वो वाला कार्ड दे दिए कि गेट आउट ऑफ जेल। कहीं भी अल्लाह का प्रॉपर्टीज प्रॉब्लम में आती है तो आप बोल देते हैं नहीं वो तो उसकी मर्जी थी। फिर ये इस तरह तो फिर कोई इस तरह का कोई कोहेरेंट आर्ग्यूमेंट पे नहीं बढ़ता ना। फिर हम लोग तो नहीं बेवकूफ ना जब हम लोग कहते हैं कि भाई आप लोगों की जो प्रूफ्स हैं वो इनफ नहीं है, एविडेंस जो आप लोग देते हो वो कन्विंसिंग नहीं है। हम लोगों का ये जैसे मैं सबको नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, मैं बार बार हम लोग बोल देते हैं, मेरा तो ये रिप्रेजेंटेशन है कि ठीक है, कुरान आपको एविडेंस दे रहा है, आपका जो थियोलॉजी आपको एविडेंस दे रहा है, श्योर अच्छा है, तौहीद अच्छी मेक सेंस करती है, वन क्रिएटर होगा, ओके, ट्रिनिटी से बेहतर है, बहुत सारे अदर रिलीजन से बेहतर है और अच्छा डेवलप्ड कॉन्सेप्ट है। लेकिन फिर बाकी जो आप लोग प्रूफ देते हो ना कि अल्लाह ने ये किया, अल्लाह ने वो किया, फिर उसने ये किया, जब बाकी सारी स्टोरी आपकी उस प्राइमरी कॉन्सेप्ट के साथ ऐड की जाती है तो पूरा गंद हो जाता है। आप एक एक देखो ना, अब जैसे आप एक असूल दे, मैं जुल्करनैन की नहीं बात कर रहा क्योंकि इनका इनका कॉन्सेप्ट इसके बारे में टोटली डिफरेंट है। वो हदीसों को नहीं मानते, वो दूसरे तरीके से जाते हैं। मैं मेन स्ट्रीम मुसलमानों का कर रहा हूँ। जब आप कहते हो कि आपने अल्लाह को प्रॉपर्टी दे दी कि अल्लाह ऑल पावरफुल है, वो सब चीजें कर सकता है, क्योंकि आपने उसको ये प्रॉपर्टी दे दी, फिर उसके साथ आप ऐड कर देते हो क्योंकि वो सब चीजें कर सकता है, वो लॉज ऑफ नेचर ब्रेक कर सकता है। फिर आपने जब उसको ये प्रॉपर्टी दे दी कि वो लॉज ऑफ नेचर ब्रेक कर सकता है, उससे फिर आपने आगे वो कर दिया, अगर वो लॉज ऑफ नेचर ब्रेक कर सकता है तो उसने लॉज ऑफ नेचर ब्रेक किए होंगे दुनिया में। अगर उसने लॉज ऑफ नेचर ब्रेक किए होंगे तो फिर इसका मतलब है कि ये जो स्टोरी लिखी हुई है कि मूसा ने ऐसा कर दिया और मूसा ने दरिया समंदर के दो टुकड़े कर दिए, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अल्लाह लॉज ऑफ नेचर ब्रेक कर सकता है तो इस केस में भी उसने किया होगा। क्योंकि अल्लाह लॉज ऑफ नेचर ब्रेक कर सकता है इसलिए अल्लाह ने दो टुकड़े कर दिया होगा चांद का। फिर आप क्योंकि वो कर सकता है और अल्लाह हर चीज पे कादिर है तो जाहिर बात है फिर उसने किया होगा। फिर उस बेस पे आप फिर इस तरह के मिरेकल्स को एक्सेप्ट कर लेते हो। फिर आपसे जब मिरेकल का पूछा जाता है तो आप बोल देते हो कि भाई ये तो अल्लाह हर चीज पे कादिर है। यू अंडरस्टैंड? आपने एक प्रिजम्पशन लेके कि ही इज ऑल पावरफुल को प्रॉपर्टीज दे के अल्लाह को अपनी ये सारी चीजें उससे तावीलें निकाल ली और उस तावील के बेस पे फिर अब आपके सारे मिरेकल वैलिड हो जाते हैं।
क्योंकि हर चीज ही कर सकता है फिर वो, अगर सभी कर सकता है। लेकिन जब आप जैसे हम जैसे जब आपकी इन इन ये जो यार मैं वो जो कॉन्सिक्वेंस का जो चेन है उसको देखते हैं तो एंड में आके बड़ा अजीब हो जाता है। अगर अल्लाह कर सकता है तो फिर उसने अबाबील भेजे होंगे, अबाबील से पत्थर भी फिकवाए होंगे, हाथियों को भी मरवा दिया होगा। हाँ, फिर भी वो भी पॉसिबल है। फिर अल्लाह सब कुछ कर सकता है तो फिर मच्छी के पेट में भी रह सकता है वो बंदा। हाँ, फिर वो वाली स्टोरी भी सच्ची हो जाती है। यू अंडरस्टैंड हाउ आहिस्ता आहिस्ता आगे चल के ये सारी चीजें रिडिकुलसनेस में तब्दील हो जाती है। शुरू शुरू तो आपने सही प्रिंसिपल पे किया कि भाई ऑमनिशेंट है तो आपने ऑमनी प्रॉपर्टी दे दी उसे कि ऑल पावरफुल है, बस ने हाँ, बड़ी। अपनी तरफ से वो खुदा की खिदमत करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसको इस तरह की पावर देने की। हाँ, उनको समझ नहीं क्योंकि आती, वो कि बाद में खुद ही फंस सुपर जाते ह्यूमन फिर। कर देते हैं। वो जैसे अगर रिलीजन जहां से डेवलप हुआ, आप उसके हाँ, ओरिजिन में ले जाओ कि वो समझते थे कि भाई अगर कोई चीज होती है तो उसके पीछे एजेंसी होती है। तो अगर हम लोगों में इतनी पावर है तो ये जो सारी दुनिया को चला रहा है उसका तो अल्टीमेट पावर होगा। ये तावील निकाली ना, इन्फ्लुएंस निकाली कि हम पावरफुल है, हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो जो जो ये पूरी दुनिया चला रहा है तो वो तो हमसे भी हाँ, बिलियन टाइम ज्यादा पावरफुल होगा। तो वो फिर सुपर ह्यूमन का उसको कैरेक्टर दे देसिनियो, दिया, ऑल आपको पता है, पावरफुल, ऑल नॉलेजेबल, ऑल दिस। बट जब आप ऑल दोगे तो ऑल के साथ फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, पैराडॉक्सिस की। देसिनियो, मुझे मैं अब आपको एक बात बताऊं, अगर अल्लाह या खुदा एग्जिस्ट करता ना, तो उस आप एथियस्ट है ना, वो उसकी वजह से है। और इसमें वो आपकी बुराई नहीं कर रहा, वो आपकी जबान के थ्रू इन सारे लोगों से एहतजाज कर रहा है, और तुम लोगों ने मुझे पता नहीं क्या से क्या बना दिया, भाई मैं वो नहीं हूँ, क्यों मेरे खिलाफ तुम गैंग अप हुए हुए सारी की सारी दुनिया। कुछ लोगों को उसने जो है ना रैशनल बना के ना, आप जैसे लोगों को उसने कहा यार इनकी तरह पिटाई करो, ये मानने वाले नहीं है। उन्होंने मुझे ऐसी पावर दे दी, मेरे पास नहीं है ना, मैं लेना चाहता हूँ। क्योंकि अगर आप उनको इस तरह की पावर दे दी, जैसे भी आपने बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया, तो उसकी वो जो खुदाइयत है वो खत्म हो जाती है। वो एक बहुत ही मतलब कंफ्यूज किस्म का कॉन्ट्रडिक्टरी खुदा बन हाँ, जाता है, जिसको कुछ नहीं पता ना कुछ कर सकता है, वो बाउंड हो जाता है। जब और आप मिरेकल्स को बिलीव करने लग जाते हो ना, फिर आपको फिर ये सारी। अब देखें रेहान, आप सुन रहे हो? जी, जी। अब देखें, मेरा ऑब्जेक्शन जो है इंजीनियर मिर्जा से इसी पॉइंट के ऊपर है। अब देखें, इंजीनियर मिर्जा बड़ी अच्छी बातें करता है कि बाबे ऐसे कैसे कर सकते हैं, बाबे वैसे कैसे कर सकते हैं, और जाय नमाज उठाओ तो काने हैं सोने की, और सब चीज़ सोने की बन गई, और वो ये हो गया वो हो गया। वो मजाक उड़ाता है ये बाबों की स्टोरी के ऊपर। ओके, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, हाँ, हम्म। ऑब्वियसली। लेकिन फिर मुझे क्वेश्चन फिर उससे होता है कि वाई, फिर वो कंसिस्टेंट क्यों नहीं है? अगर उनको उसको ये वाली स्टोरियां अजीब लगती हैं क्योंकि एक बुक में लिखी हुई हैं, तो फिर वो जरा नेक्स्ट लेवल पे क्यों नहीं जाता कि अगर यही इसी किस्म की स्टोरी कुरान में लिखी है या हदीस में लिखी है, उसके क्यों नहीं मजाक उड़ाता? क्योंकि अगर वो कंसिस्टेंट है, ठीक है, लॉजिकली यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। कि वो कह रहे हैं और तुम्हारी किताब में मैंने लिख दिया तो क्या हो गया? ओके, यही लफ्ज उसको अगर अगर हदीस में लिख गया तो क्या हो गया? अब बुक ही है ना, एक बुक में कहीं लिखी हुई है ना स्टोरी। अगर स्टोरी लिखी हुई है तो उससे क्या वो सच्ची हो जाती है? अगर किसी बुक में लिखी है कि एक बंदे ने चांद की तरफ उंगली की और चांद दो टुकड़े हो गए, तो क्यों उसको क्यों एक्सेप्ट कर लेता है वो, किस बेस के ऊपर? अगर प्रिंसिपल यूज करेगा, प्रिंसिपल ऑफ रीजनिंग, और जिस प्रिंसिपल के बेस पे वो बाबों को रिजेक्ट करता है, तो ही हैज टू बी कंसिस्टेंट इन हिज क्लेम। कि उसी तरह जिस तरह बाबों के क्लेम किसी बुक्स में लिखे हुए हैं और हमें उनकी बुक्स से मिले हैं, ये वो क्या कहते हैं, कौन है, आला हजरत ने ये कर दिया, उड़ के चला गया, वो सारी जो कहानियां हैं बाबों के बारे में। जमीन साकत है हाँ, या बहुत सारी चीजें, जमीन साके तो बहुत ही बेसिक, लेकिन बाबों की बहुत ही कहानियां लिखी हुई है, शेर को ऐसे कर दिया, बहुत सारी कहानियां मैंने सुनी है उनकी। तो उनके ऊपर वो इंजीनियर मिर्जा बड़े खुल के ताने देता है कि तुम्हारे बाबे पेशाब नहीं रोक सकते, तुम्हारे बाबे ये नहीं कर सकते। क्यों कहता है वो ये? क्योंकि किसी किताब में लिखी हुई है वो स्टोरी। और कहता है क्योंकि बिकॉज इट्स इन अ बुक। वो क्यों माने इस चीज को, तुम्हारे बाबों की कहानियों को? तो माय क्वेश्चन इज व्हाई कैंट ही डू द, अगर यही चीज मैं बोलूं कि भाई लॉज ऑफ नेचर के लिहाज से ये कैसे आ गए, अबाबील अबाबील ने ऊपर से पत्थर फेंके और हाथी सारे मर गए। आपकी कहानी को, आप इस कहानी को मानते हो कि भाई मक्का की तरफ हाथी भेजे गए थे और ऊपर अबाबील भेजी और फिर अबाबील ने पत्थर फेंके और वो भूसा बन गए? ये आप कहानी मानते हो कि हुई थी? देखें, वही बात आ गई ना फेथ की। फिर नहीं तो अगर नहीं 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 देखें, यहाँ पे डंडी ना मारे ना, प्रॉब्लम फेथ की है, आई अंडरस्टैंड। फेथ के लिहाज पे लिहाज से आप क्या कहते हैं, लेकिन फिर आप जब फेथ सेलेक्टिवली इस्तेमाल करते हो ना, दैट इज अ प्रॉब्लम। फिर आप फेथ इस्तेमाल कर रहे हो लेकिन सेलेक्टिवली। जब वो बाबे को मानने वाला अपना फेथ इस्तेमाल कर रहा होता है, ही इज नॉट एनी डिफरेंट देन यू। वो अपना फेथ इस्तेमाल कर रहा है कि उसके बाबे ने किया होगा।
भाई उसके बाबे ने क्यों नहीं कर सकता? अगर अल्लाह की हुक्म से उसको, उसके बाबे को इजाजत मिली थी, लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आप फेथ पे ही जाओ, जस्ट बी कंसिस्टेंट। वो भी फेथ यूज कर रहा है ना, जो बेचारा मज़ारों पे टेके मार रहा है, माथे टेक रहा है, वो भी तो फेथ के बेस पे ही जा रहे हैं ना। हाउ इज ही अनरिलायबल एंड यू आर रिलायबल बाय सेइंग चिड़िया ने, अबाबील ने पत्थर फेंक दिया और मैं फेथ के बेस पे इसको मान लूंगा, लेकिन वो बाबा जो कह रहा है, वो जो बेचारा मज़ार पे जाके माथा टेक रहा है, वो कह रहे हैं मेरे बाबा ने काने देख ली थी सोने की, वो भी तो फेथ पे ही जा रहा है ना। सो हाउ इज योर पोजीशन एनी बेटर देन दैट पोजीशन? तो वो जो इंजीनियर मिर्जा है उसका क्यों मजाक उड़ा रहा है कि वो अपने फेथ के बेस पे अपने बाबे को मान रहा है? इंजीनियर मिर्जा भी तो अपने फेथ के बेस पे ये कहानी को मान रहा है ना, कि मच्छी के पेट में पता नहीं 40 दिन तक बंदा बैठा रहा जिंदा, वो भी फेथ के बेस पे ही कर रहा है। सो व्हाई इज इट स्पेशल प्लीडिंग? ये तो स्पेशल प्लीडिंग हो गई कि भाई इस केस के बेस में आप बोलो नहीं नहीं मच्छी के पेट में रह सकता है, बिकॉज यू लाइक दिस बुक, बट वो वाली बुक यू डोंट लाइक, सो उसकी स्टोरी फॉल्स हो जाती है, बट समहाउ यू लाइक दिस बुक, सो इसकी स्टोरी ट्रू हो जाती है। हाउ इज दैट कंसिस्टेंट? क्योंकि वो जिस फेथ पे मान रहा है उस फेथ में उसकी वो नहीं है ना, उस चीज़ की परमिशन नहीं है ना, वो लॉजिकल उसके साथ या बट मैच प्रिंसिपल तो होती वही है ना, जो बाबे की करिश्मे को मान रहा है, वो भी तो फेथ के बेस पे मान रहा है ना। और अगर आप फेथ पे जाओ, फेथ को तो आप किसी चीज पे सब्सटेंशिएट नहीं कर सकते ना। इट इज, अगर बाइबल से आप लफ्ज ले लो फेथ को, फेथ किसे कहते हैं? एविडेंस ऑफ समथिंग अनसीन। फेथ इज द एविडेंस ऑफ अनसीन, राइट? कि आप फेथ के बेस पे जा रहे हो। तो आपका जो पोजीशन है कि भाई मैं फेथ के बेस पे मैं ये मान रहा हूँ कि मच्छी के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम पता नहीं 40 दिन तक रहते, फेथ का बेस है ना, राइट? प्योरली बेस्ड ऑन फेथ। लॉज ऑफ नेचर टेल यू दैट इज नॉट पॉसिबल, यू नो दैट, आई नो दैट, है। इवन यू आर स्मार्ट इनफ टू नो कि वो जब कहा जाता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम 800 साल के थे और हजरत इब्राहिम 900 हाँ, साल के थे, you know that. I mean, even though you're a Muslim and I understand कि भाई आपका फेथ है, I understand आप फेथ के बेस पे सारी चीजों को एक्सेप्ट करते हो, मैं भी करता था, मैं भी 40 साल तक मुसलमान था, तो I used to accept it कि भाई फेथ के बेस पे मैं I'll accept it. But at one point you have to question, is your faith rational? Is your faith just purely based on faith कि भाई आप बस फेथ के बेस पे मान रहे हो, या is there any? और फिर जब आप इन चीजों को बगैर बायस के अगर गौर से देखो, आपकी बात कर रहा हूं मैं, आपकी जगह पे अपने आप को कर रहा हूं, मैंने फिर बोला कि ओके ठीक है, मैं फेथ के बेस पे मान रहा हूं, इज डू आई हैव गुड रीजन टू एक्सेप्ट दिस एज फेथ? फिर कंपेयर करना पड़ता है ना कि ओके उस जमाने के लोगों को क्या समझ थी इन चीजों के बारे में, दे थॉट दैट दीज थिंग्स यूज टू हैपन दैट वे। अब हमें पता है ना लॉज ऑफ नेचर्स के बारे में कि भाई फिजिकल क्या होती है, नॉन फिजिकल क्या चीजें होती हैं, और क्या चीजें लॉज ऑफ नेचर को ब्रेक कर सकती है या नहीं। तो उसके लिहाज से हमें पता है कि सर्टन चीजें नहीं हो सकती, बट डजंट इट सीम टू यू, इट मेक्स मोर सेंस कि 2000 अच्छा, साल पहले जो लोग थे वो इन स्टोरियों के बेस के ऊपर अपनी हिस्ट्रीज, अपनी चीजें आगे ट्रांसमिट करते थे। अगर कोई अमेजिंग चीज हुई होती है तो उसके अंदर वो हमेशा सुपर नेचुरल एलिमेंट डाल देते थे। क्यों? क्योंकि उस जमाने में इन चीजों को नॉर्मल माना जाता था। इजंट इट स्ट्रेंज कि ऑल ऑफ अ सडन 1400 साल, 1000 साल पहले अल्लाह स्टॉप डूइंग ऑल मिरेकल्स फॉर सम रीजन? जैसे ही इंसानों की समझ और नॉलेज ज्यादा बढ़ने शुरू हो गई, ऑल ऑफ अ सडन पूरी दुनिया में मिरेकल्स खत्म हो गए। अब कौन से मिरेकल रहते हैं? ओ उसने मुझे कहा था, उस बंदे ने वो देख लिया था। क्रिश्चियन से पूछो तो उस पादरी ने ऐसे किया था तो वो लंगड़ा है वो चलने लग गया। हिंदू से पूछो तो ओ उस मंदिर में उसने नारियल फोड़ा था तो फिर ऐसा हो गया। एनेक्डोटल एविडेंस आ गए, अब बस रह गए हैं एविडेंस, आई मीन मिरेकल्स के। क्या बात है कि आज से 2000 साल पहले हर दूसरी गली में मिरेकल्स होते फिरते थे। कभी मूसा मिरेकल कर रहा है, कभी ईसा मिरेकल कर रहा है, हजरत मोहम्मद के नाम पे मिरेकल हो रहे हैं, हर किस्म की मिरेकल्स चलते फिरती जगहों पे जा रहे हैं। क्रिश्चियन बाइबल में देख लो तो हजरत ईसा दोबारा जिंदा हो नबूवत रहे हैं। खत्म हो गई है देसिडियो, हैं? नबूवत खत्म हो गई है ना। नहीं तो ये तो एक्सक्यूज है ना, नबूवत खत्म हो गई है। मेरा मतलब है कि अगर मैं बोलूं कि भाई अब फोटोशॉप आ गई है तो अब सारे जो घोस्ट की पिक्चर्स आना बंद हो गई हैं, तो ये तो अजीब सी अच्छा, बात है। अच्छा, मैं देसी न्यू को अच्छा, डिक्लेयर करता वो हूँ रैशनैलिटी जी का जैसे पैगंबर। एक मिसाल से मैं आपको समझाने की कोशिश जी करता हूँ, जी जी। शायद आपने क्या समझना, जो सुनेंगे वो समझेंगे। वो ये है कि एक एक सेकंड, ना 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 ना, दिस इज कॉल्ड पॉइजनिंग द वेल फैलेसी। ये आपने बिल्कुल अभी
चले आप फिर नेक्स्ट कोशिश करें नहीं नहीं, एक समझने की सेकंड, मेरी मैं बात मैं को। अपने अपने अब सिर्फ ऑडियंस को बता दूं, ये जो आपने कहा है ना, इसको कहते हैं पॉइजनिंग द वेल फैलेसी। इसको ये जब भी आपके साथ चले कोई वो इमाम और नहीं नहीं, मैं पहले अपनी ऑडियंस को बोल दूं, ठीक फिर है, आप समझा हर दें। जुमले को कोई ना कोई नहीं फारसी नहीं का नहीं नहीं, नाम मैं होता है सिर्फ उसका। मैं मैं देखिए, ये मानता हूँ ठीक हमारा है। चैनल एजुकेट करने के लिए भी है। मैं अपनी जी, मैं ऑडियंस को एजुकेट ये कर रहा हूँ, सिखा। फिर आप पूरा हाँ एक एजुकेशन सेकंड, हासिल मुझे करिए। 30 सेकंड दे दे, फिर आप अपना बता दीजिएगा। इस चीज को पॉइजनिंग द वेल फैलेसी कहते हैं, और ये मजहबी लोग बहुत अच्छी तरह से करते हैं, हमेशा करते हैं। क्या है कि आपको जवाब देने से पहले वो कह देंगे कि जिसमें ईमान होगा वो इस चीज को मान लेगा, जिसमें ईमान नहीं होगा वो इस चीज को मानेगा नहीं। इसको पॉइजनिंग द वेल फैलेसी कहते हैं, कि आपने जवाब देने से पहले ही अपनी ऑडियंस के दिमाग में कर दी कि अगर ये मेरी बात को नहीं मानेगा तो प्रॉब्लम मेरी बात की एक्सप्लेनेशन में नहीं थी, प्रॉब्लम इसमें थी क्योंकि ये फेथफुल बंदा नहीं है। और आपने इसको पॉइजन, चले हो मतलब गया कि सर, कुएं के अंदर आपने चलिए। पहले से जहर डाल दिया, अब उस कुएं से चले, जो अब भी कर पिएगा दिया जो वो कर जहर दिया होगा। सुन। चले ठीक है, अब गो बात अहेड, सुन लीजिए। अब आप बताएं। अच्छा, वो ये है कि एक तो आपने कहा कि वो हाथियों के ऊपर परिंदों ने कंकर फेंक दिए, तो वो हाथियों की तो बात वहां पे हुई नहीं, वहां पे तो असहाबुल फील की बात हुई है। हाथियों वाले तो इंसान थे, वो तो हाथी नहीं थे। ठीक है, मुमकिन है वो हाथी वहां पर लेके भी ना आए होंगे। अच्छा, दूसरा बात ये कि जो कुरान चूंकि एक मुहावरे की जुबान है, तेज रफ्तार घोड़े को भी तैर कहते हैं। तो ये जो लोग भी थे, जो मुख्तलिफ किस्म की श्राइन्स और इबादत गाहें जो है वो हर तरफ से तबाह करते हुए आ रहे थे। मैं इब्राह वाली स्टोरी ही को एक नया टच दे रहा हूँ, तो इसको जरा सुन लीजिए, मानना आपका जरूरी नहीं है। अच्छा, तो वो तबाह करते आ रहे थे, तो जाहिर है उनके खिलाफ भी तो कोई रेजिस्टेंस खड़ी हो रही होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि जब ये लोग यहाँ पहुंचे हैं मक्का में, तो वो तेज रफ्तार घोड़ों के जरिए से उनके ऊपर हमला हुआ है, मक्का वालों की तरफ से नहीं, दूसरे कबाइल की तरफ से, जो जिनको दुख पहुंचा हुआ था इनसे। तो उन्होंने इनको निस्तो नाबूद कर दिया, यही बात कुरान पाक में लिखी है। लेकिन अब यहाँ पर चूंकि खाका है इस सूरा के अंदर सिर्फ एक स्टोरी का, तो इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के रंग भरे जा सकते हैं। तो कुछ लोगों ने इसको अदरवाइज रंग भरे, और तैर का जो तर्जमा है वो जो बज़ाहिर किया जा सकता है परिंदे, वही किया। और अबाबील का भी एक क्या किया तर्जमा, कि वो एक खास परिंदा अबाबील है, उसका नाम अब रख दिया कि ये वाला वो परिंदा था। हालांकि उस अबाबील, अरबी वाले अबाबील का इस परिंदे से कोई दूर दूर का भी ताल्लुक नहीं है। चले, मेरे भी एक सवाल है इसके ऊपर फिर। जी, उसका जुल्करनैन मतलब साहब, होता वो है कि ग्रोह दर आपकी ग्रोह, एक सेकंड, जिसको रुस्तम, उनकी बात खत्म होने दें, go ahead। दस्ता बरदार जिसको कहते हैं ना, इस तरह से उसका मतलब होता है, झुंड के झुंड आ जाना। जी, सही। थैंक यू। नहीं नहीं, चले आपकी जुल्करनैन, आप इसको ये तो समझते ना कि ये एक नहीं नहीं तारीखी नहीं, पहले वाकया मैं था। उनको कॉम्प्लीमेंट दे दूं, एक सेकंड, फिर आप। जुल्करनैन, आप में और हम में ज्यादा फर्क नहीं है। सिर्फ आप भी उन स्टोरीज को एक्सेप्ट नहीं करते, क्यों? क्योंकि आपको नजर आता है कि वो स्टोरीज डज नॉट मेक सेंस। तो आप में और हम लोगों में ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। आई अंडरस्टैंड कि भाई एंड में आके आप फिर भी उसमें से दूसरा मतलब निकालने की कोशिश करते हो जो मेन स्ट्रीम में नहीं है। आप पूरी, अगर आपने ये स्टोरी को बदल दिया ना, तो आदि जो पाकिस्तान में जो नर्सरी स्कूल्स और में जो सारे शोज होते हैं, प्लेज होते हैं, हाथी के ऊपर चिड़िया पत्थर फेंक रही हैं, वो सारे कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि आधा तो पाकिस्तान और इंडिया इन्हीं स्कूल में यही शोज कर रहा होता है, इस्लामी स्कूल्स के अंदर के पत्थर आ गए और ये वो था। वो छोड़े, वो दूसरी बात। लेकिन जहां तक मेरा कॉम्प्लीमेंट आप पे ये है कि आपकी जो इंटरप्रिटेशन है, क्या, क्योंकि आप देखते साथ आपको नजर आ जाता है कि दैट डज नॉट मेक सेंस, दैट स्टोरी डज नॉट मेक सेंस। आई कॉम्प्लीमेंट यू। हम भी इसी तरह हैं, हम भी देख के देख सकते हैं कि ये इंसान की बनाई हुई कहानियां हैं, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप फिर भी डेस्परेट हो, एंड के अंदर आपको फिर भी कुछ ना कुछ चाहिए पकड़ने के लिए, और नहीं नहीं, इसलिए मैं कोई डेस्परेट नहीं हूँ। नहीं नहीं, आप अल्लाह के लिए डेस्परेट हो वो ना, आप स्टोरी जन्नत जाना चाहते हो। एक सेकंड, एक सेकंड। नहीं, आप कोई ऐसी आप जन्नत में जन्नत, भी नहीं जाना चाहते। अच्छा नहीं नहीं, आप मैं तो अल्लाह को, आपको पता है अच्छा एक जन्नत को नहीं सेकंड, एक मानता हूँ, सेकंड, सिर्फ एक जन्नत सेकंड। को। आप अल्लाह को खुश करना चाहते हो? मैं आपको पता है कि मैं उस जन्नत को नहीं मानता हूँ जिसको आम चले मौलवी ठीक है, लोग आप समझाते हैं और मानते हैं। अच्छा ठीक है, मान लिया आपकी बात। आप अल्लाह को खुश करना चाहते हो? हाँ जी, मैं चाहता हूँ कि बस अल्लाह ठीक है, की रजा के साथ चले, चलूं, बिल्कुल। बिल्कुल। हमारे में और आप मेरे में, मैं हमारे बार बार सॉरी कहता हूँ, मैं सबको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा होता हूँ। मेरे में और आप में सिर्फ इतना फर्क है कि मैं अल्लाह को खुश नहीं करना चाहता, मेरा इसका कोई गोल नहीं है कि मैं अल्लाह को खुश करूं। आप फिर भी एंड के अंदर अल्लाह को खुश करना चाहते हो, इसलिए आप आगे उसके आगे उस स्टोरी की तावीलें निकालते हो, विच इज फाइन। इतना ही फर्क है हम में और आप में, कोई बात नहीं। कोई लोग फिर भी एंड में आके वो नहीं निकल सकते उस चीज में, जो उनके माइंड के अंदर जो इंडोक्ट्रिनेशन होती है वो नहीं निकल सकते। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर सम पीपल, और और वो निकलना भी नहीं चाहते, क्योंकि उनकी जो अपनी स्टोरी उन्होंने बनाई होती है वो उनको तसल्ली दे देती है, विच इज फाइन।
और कोई लोग होते हैं रुस्तम जैसे या मेरे जैसे कि एंड में आके वो क्वेश्चन करते हैं कि is it really true or not? मैं सच like if it's not true then I'm not gonna accept it. वो ट्रूथ के ऊपर चले जाते हैं कि आई डोंट केयर मैं अल्लाह को खुश करूं या ना करूं, पहले मुझे ये पता करना है कि ये जो अल्लाह वाली स्टोरी है ये वाकई ट्रू है या नहीं। अगर ट्रू नहीं है देन मेरा तुक नहीं बनता अल्लाह को खुश करने का, बिकॉज दैट स्टोरी इटसेल्फ सच्ची नहीं है। तो वहां तक मैंने क्या, अब आप रुस्तम शाह आपने कुछ कहना था, गो अहेड। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये कम से कम लोग, आप इसको इतना तो मानते हैं ना कि ये एक तारीखी वाकया था, बेशक उसकी इंटरप्रिटेशन आप कहते हैं कि वो लोगों ने सही नहीं की, और अब आप जो है वो उसकी एक सही इंटरप्रिटेशन बता रहे हैं जो कि आपको लॉजिकल लगती है। लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि जो उस वाकये के नज़दीक तरीन लोग थे जिन्होंने हिस्ट्री लिखी है, ख़ासतौर पर मुसलमानों की या मुसलमानों के बाहर, उन्होंने इस वाकये को क्यों रजिस्टर नहीं किया, या वो इस तरीके से क्यों बयान नहीं हुआ जिस तरह आप बयान कर रहे हैं आज? और ऐसा क्यों होता है कि जो जितना दूर होता है उस तारीख से, वो उतना ही ज़्यादा नॉलेज रखता है, वो उतने ज़्यादा अच्छा उसको कॉम्प्रिहेंसिवली बयान कर सकता है, और जो सबसे नज़दीक तरीन हिस्टोरी है, जो जो तारीख लिखने वाले लोग हैं, वो जब चीज़ें बयान करते हैं तो वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो मुझे तो ये जो वाकया है ये पत्थरों वाला, ये ना मुझे उस तरह सही नज़र आता है और ना ही उस तरह नज़र आता है तारीख में। हो सकता है आपको मिला हो तो आप प्लीज़ मुझे बताइए कि ये आप जो आज जो जी तावील कर रहे हैं, ये कहाँ आपने जी, मैं पढ़ी है, कोई अर्ज तारीख करता में हूँ कि इसकी मिलता है तो वो? अब के ज़माने के लोगों के पास जी, अब के ज़माने के लोगों के पास नॉलेज उस वक़्त के ज़माने के लोगों से ज़्यादा है, कम नहीं है। जो हमारे पास अब रिसोर्सेज़ हैं, उस वक़्त ये रिसोर्सेज़ मौजूद नहीं थे और हमने तारीख की डिफरेंट बात कर रहे वर्जन्स हैं को आप? अपने सामने रखा हुआ है। जी, मैं तारीख़ी की बात कर रहा हूँ, हमारे डिफरेंट वर्जन्स को अपने सामने रखा हुआ है। जो दार हमें मालूम होता है, हम उसकी तरफ जा सकते हैं। जबकि उनके पास ये चॉइस नहीं थी, वहाँ पर जो स्टोरी टेलर्स थे, जो झूठी कहानियाँ गढ़ते थे, सुनाते थे और दाद वसूल करते थे, पैसा वसूल करते थे, वो भी इस तरह की स्टोरीज़ बनाया करते थे और बताया करते थे। तो और आपकी ये जो ये जो स्टोरी है वाक़या जिसमें आप है ये वर्जन मौजूद है तारीख में, आप ये कह रहे नहीं, हैं, वो कहाँ नहीं, मौजूद है? अभी इन्होंने बोला उस एक सेकंड इन्हीं की बात कर हाँ रहे हैं, जी, और उस जमाने के वर्जन जो स्टोरी वर्जन इस टेलर्स तरह थे। से बताया जाता है, लेकिन इसमें नहीं हिस्सा नहीं, एक सेकंड जो नहीं तना है ये, आपने बोला, आपने क्योंकि हिस्ट्री तो आपने लिखी 2-3 साल के बाद गई है। चले एक एक क्वेश्चन मेरे, हिस्ट्री तो आपने अभी बोला लिखी उस 100-300 आवाज, है, मेरी आवाज आ रही है? तो ये वाक़या तो उस ज़माने से भी पहले का हेलो, हुआ है। मेरी आवाज आ रही है? जी, माई जी जी, जी, मैं जी। कह रहा हूँ अभी आपने एक चीज मेंशन की, उस जमाने के जो स्टोरी टेलर्स थे, तो आप अपने लिहाज से सोचें, क्या ये पॉसिबल नहीं है कि ये सारी कहानियां ही हैं, लाइक इंसान की बनाई हुई कहानियां, बाकी चीजें जिनको आप सुपर नेचुरल समझते हो या अजीब और गरीब, खुद आप एडमिट करते हो कि उस जमाने के जो लोग थे वो स्टोरी टेलर्स थे और स्टोरियां बनाते थे, तो इसमें क्यों मैं नहीं कुछ आपको ऐड कर लगता कि सकता हूँ देसी नियो? हाँ, इसमें आपके मैं कुछ मजहब ऐड, में जिस तरह आप कहते हो दूसरों के मजहब में स्टोरियां डाली हुई हैं, क्यों ये यस, पॉसिबल क्यों नहीं है कि आपके लोगों ने भी आपके मजहब में बस स्टोरियां डाली हुई हैं? गो अहेड रजी। मैंने भी यही बात करनी थी कि दूसरी मजहब की जी, स्टोरियां ये मानते हैं कि ये स्टोरी हम से जो फैब्रिकेशन है, अपने मजहब की नहीं मानते हैं, ये क्यों? जी, जो कुरान की बात है ना, तो उसको तो हम ऐसे स्टोरी टेलिंग नहीं कह सकते। हालाँकि इसमें कुरान में वाज़ेह लिखा है कि इसमें नकुस्सु अहसनल कसस, कि हम द बेस्ट स्टोरीज़ आपके सामने रख रहे हैं, ठीक है? तो इसको इस स्टोरीज है ना एंगल फिर से भी भी। देखा जाए हाँ। कि जी, स्टोरीज़ भी हैं इसमें, किस्से भी हैं। और जो किस्से होते हैं ना ये वाले, वो हिदायत के लिए होते हैं, उससे जो इन्फ्रेंस निकालना होता है, जो मतलब बताना होता है, उसके ऊपर गौर किया जाता है। तो इन इसी तरह ही स्टोरीज़ के ऊपर भगवान ज़्यादा भी कह ध्यान सकते हो ना कि देना भी गीता नहीं में चाहिए। मैंने भी अच्छी स्टोरीज लिखी हैं, बेस्ट स्टोरीज लिखी हैं, ये आपके लिए बहुत प्रोटेक्ट भी करूंगा ये, फिर तो भी आप उनको मानोगे नहीं ना। ये वैसी ये हो तो गई हम ना, लोग भी कहते हैं, ये तो हम लोग भी कहते हैं कि भाई कुरान में स्टोरीज लिखी हुई हैं जिसकी पैराबल्स वजह हो से गए। लोगों को मैसेज दिया जाता है, ये तो हम लोग भी कहते हैं, हाँ स्टोरीज है, जी, तो अल्लाह इंसान अल्लाह ने की भी कहा बनाए, इन्ना एक इंसान नकुस्सु का बनाया हुआ अलैका मजहब है। अहसनल कसस, नहीं कि नहीं हम नहीं, तुम्हारे ऊपर इंसान, बेहतरीन नहीं नहीं नहीं, स्टोरीज़ बयान कर रहे हैं। हाँ नहीं लेकिन तो बाइबल एक की तो स्टोरीज अच्छी ये तो नहीं है? हम लोग भी यही कहते हैं कि बेहतरीन स्टोरीज बना के एक बुक बनाई हुई है, लोगों को एक इंसानों ने रिलीजन बनाया हुआ है और लोगों को इन स्टोरीज के जरिए इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि ऐसा नहीं करना। अब जो वो है हजरत इब्राहिम की स्टोरी है, हजरत मूसा की स्टोरी है, व्हाट इज दैट? दोस आर आर्किटाइपल स्टोरीज, आर्किटाइप स्टोरीज होती है जिसके अंदर एक थीम होता है और वो थीम स्टोरी के जरिए आपको बताया जाता है कि भाई हाँ, अपने टीचर की बात किस तरह माननी चाहिए। वो आपने वो क्या कहते हैं, खिजर के वाक़े से आपने वो सीख लिया कि भाई देखो खिजर ज़्यादा नॉलेजेबल था, मूसा को नहीं पता था, तो इसलिए उस स्टोरी के ज़रिए आपको ये टीचिंग दी जा रही है कि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना चाहिए अपने टीचर से, क्योंकि आपका टीचर ज़्यादा आप जानता है। हज़रत मोहम्मद गए थे ताइफ पे, उनके ऊपर पत्थर फेंके, उनके जूता खून से भर गया। इस स्टोरी से क्या आपको टीचिंग दी जा रही है कि भाई सब्र करो, जो लोग नादान होते।
these are just इंसानी बनाई हुई स्टोरीज जिससे आपको सबक दिया जा रहा है. So why do you think it is supernatural? आप उसके अंदर सुपरनैचुरल एलिमेंट क्यों डाल रहे हो? ये तो हर मजहब वाले इस तरह स्टोरियों के जरिए अपने लोगों को नहीं, सबक हम सिखाते नहीं हैं. निकाल हम डाल नहीं रहे, हम तो अब निकाल रहे हैं। अब तो नहीं नहीं, जमाना और आप है, डाल एक रहे हो जमाना ना, था। आप नहीं 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 नहीं, आप निकाल रहे हो. स्टोरी है, मैं कह उसमें रहा से हूँ कि आप एक बहुत खाका मतलब वहां पर निकाल दिया रहे हुआ हो. है, उसके अंदर किसी और ने भी स्टोरी भरी हुई है, मैंने भी स्टोरी एक भरी है अंदर। तो मेरी आप स्टोरी जो है वो ज्यादा देखा, पायदार मैंने मालूम कहा था होती है ये हमारे और पार्टी उस में ही है. खाके देखा, के हम खिलाफ नहीं मैंने है। भी एक स्टोरी भरी हुई है उसमें, उन्होंने भी स्टोरी भरी. हाँ हाँ, आप ऑलमोस्ट मैंने हमारी जाहिर पार्टी है में कि है. मैं कुछ तारीखी हवाले से तो साबित नहीं किया ये सारा कुछ। मैंने तो आपको बताया कि जो तैर लफ्ज होता है, इसका मतलब है तरमीम है, जा ये नेज़े मारने को भी कहते हैं। और ठीक इसी तरह ठीक है, से लेकिन आप, लेकिन ये तो मुझे लग जो रहा है कि आप उसके जो अंदर जो लफ्जों अबाबील है के उसका अंदर जो, मतलब नहीं नहीं नहीं, देखिए जुल्करनैन, मसला क्या है कि आपको अच्छा, अगर दूसरा जो मोमिन है आपको जब बोले, अभी रेहान इधर हैं, अगर आपको सिंपल सा बोलें कि आपके साथ अगर अल्लाह कर सकता है तो अल्लाह की मर्जी ना, अगर उस फर्ज करो मैं स्टील मैन करूं, अगर मोमिन की पोजीशन, आप कह रहे हो कि नहीं वो अबाबील नहीं है, वो ऐसा नहीं है. अगर कोई मोमिन आपको कहे कि क्यों नहीं हो सकता अबाबील, अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह हर चीज पे कादिर है, अगर अल्लाह हर चीज पे कादिर है तो वो अबाबील क्यों नहीं भेज सकता? क्या कोई लॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है ना इस इशू के साथ, राइट? क्योंकि अगर अल्लाह कहता है कि भाई मैं हर चीज कर सकता हूँ, और उसमें लिखा हुआ है कि भाई अबाबील मैंने परिंदे भेजे और हाथी वालों को भेजे, आपकी जो स्टोरी है उसको कह सकते हो कि हाँ आप उसमें से ये निकाल रहे हो, लेकिन अगर दूसरे लिहाज से देखा जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना लॉजिकली, कि हाँ हो सकता है नहीं, अबाबील भेजे अल्लाह हो. ये भी कहता है ना कि वो जो करता है या कहता है बिल हक करता है। हाँ, तो बिल इसमें हक कोई करने का हक, मतलब होता है कि ये तो साइंस के किसी असूल को नहीं तोड़कर नहीं 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 होता नहीं नहीं, वो। बिल हक का मतलब अल्लाह का हक, राइट? अल्लाह का हक ये है कि अल्लाह, हर असूल हाँ, अल्लाह ने बनाए हैं. द राइटफुल वे, द नेचर अकॉर्डिंग टू द नेचर। हाँ, तो जो लेकिन नेचर उसने गेस पहले व्हाट, से लेकिन प्रेस्क्राइब कर दिया जुल्करनैन, उसके एक मुताबिक सेकंड, ही। एक सेकंड. अकॉर्डिंग टू नेचर, नेचर किसने बनाई? अल्लाह ने. तो अगर वो जो भी करेगा वो नेचर के मुताबिक ही होगा. अगर वो ग्रेविटी डिफाई हो रही है, वो भी नेचर के मुताबिक ही हो रही है, क्योंकि वो अल्लाह ने बनाई है असूल, राइट? वो असूल ब्रेक नहीं कर रहा. अगर अल्लाह को, अगर मैं आपको, मैं मुसलमान की हैट पहन के आपको मैं ये स्टील मैन करूं, इस पॉइंट को आप इसमें जीत नहीं सकते. पूछे क्यों? आप कह रहे हो वो लॉज ऑफ नेचर ब्रेक नहीं कर सकता, वो हर चीज लॉ के मुताबिक होती है, नेचर की लॉ के मुताबिक. अगर ये मान लिया जाए तो जो नेचर के लॉ में से जो भी अल्लाह करेगा वो नेचर का ही हिस्सा बन जाएगा. समझ रहे हैं मेरी बात? अगर उसने अबाबील भेजे हाँ, तो वो अल्लाह के ये आपकी मुताबिक बात भी है। नेचर का ही हिस्सा था. ठीक है, क्योंकि वो हर चीज पे कादिर है. अगर उसने हाँ जी। कमांड किया किसी बुलबुल को, बुलबुल नहीं, वो क्या है, हुदहुद, अगर अल्लाह ने हुदहुद को कमांड किया कि बात करे और वो सुलेमान से बातें करने लग गई हुदहुद, तो वो नेचर का हिस्सा बन जाएगी ये बात. ये ब्रेकिंग द लॉज ऑफ नेचर नहीं होगा. तो आपकी बात तो उधर ही खत्म हो जाती है. जैसे कि कोई पक्का मोमिन आपसे बात करे और बोले कि भाई आप किस बेस पे कह रहे हो कि उसने बुलबुल नहीं भेजी होगी, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई असूल नहीं है ये बोलने का कि वो बुलबुल नहीं हो सकती. हो सकता है वो वाकई हाथी थे, और हो सकता है वाकई बुलबुल थी, अबाबील थी नहीं, जिन्होंने पत्थर फेंके. उसको बुलबुल नहीं अबाबिल कहते हैं, बस नहीं नहीं, करेक्शन कर रहा हूँ। मैं अबाबिल का सॉरी, मैं मतलब होता है दोनों जो उनके दोनों गुलाम। कहानियों को मिक्स कर रहा हूँ. वो हाँ, सुलेमान की जो वो कहानी है अबाबिल और जरा इसमें, डिफरेंट किस्म का एक परिंदा है और झुंड की ठीक है शक्ल में चले. रहता है अक्सर। लेकिन लेकिन वो मैं असूलन बता देखा देता हूँ क्या जाए, होता है. नहीं नहीं, अबाबील असूलन क्या देखा होता है जाए मैं तो बता दूं. अबाबील में अगर कोई अबाबील आई थी और उसने पत्थर फेंका, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना लॉजिकली स्पीकिंग? अगर अल्लाह हर चीज कर सकता है तो लॉजिकली देयर इज नो प्रॉब्लम, वो अबाबील भी नहीं, भेज अगर सकता आप था. इसके ऊपर स्टिक हो जाते हैं तो आपको हटाया नहीं जा सकता वहां से। ये बात बिल्कुल. ठीक है। नहीं नहीं, लेकिन मैं हम कह रहा हूँ अपना आप, मौका पेश कर देंगे कि ये बात नहीं इस नहीं, तरह से आप दुरुस्त अपना नहीं मौकफ, लगती, आपका इस तरह मौकफ, से दुरुस्त आपका लगती। मौकफ हम लोगों ने पहले ही आपको स्टील मैन कर दिया कि आपका मौकफ हमारा वाला ही है. आपको कहानी स्टूपिड लगती है, हमें भी स्टूपिड लगती है. फर्क बस ये है कि आप फिर भी फंसे हुए मजहब में, आपने फिर भी उसको सच साबित करना है, तो आप उसमें मुझे तो अलग मतलब कुरान निकाल में जो लेते हो. कुछ बयान किया जिस उसमें तो कोई जिस स्टुपिडिटी नहीं लगती, वो बिल्कुल आपको नहीं लगती 100% ना? करेक्ट लगता आई है। आई जिसकी भाई अंडरस्टैंड, मेरी आई उसके आवाज आ रही है. अंडरस्टैंड. बिटवीन द आपको नहीं लाइन जो लगती, कहानी भरी गई है मैं उसके आपकी बारे बात में नहीं मैं कर कहता रहा. हूँ कि वो मैं आपकी, स्टुपिडिटी लगती हाँ नहीं, है। मैं जी आपकी हाँ, बात नहीं ठीक कर है। रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ. मुझे तो कहानी लगती है कि इंसान की बनाई हुई, और आई अंडरस्टैंड कि भाई उस जमाने में ये कहानियां बनती थी एक्सप्लेन करने के लिए चीजें, दैट्स फाइन. हम लोग इस चीज को प्रैक्टिकल लिहाज से देख सकते हैं, क्योंकि हम कंपेयर कर सकते हैं कि 7th सेंचुरी के जो दूसरे मजहब है उन्होंने किस तरह की कहानियां लिखी, और जो फर्स्ट सेंचुरी की कहानियां हैं उनको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कुरान की कहानी के साथ, और हम लोग डायरेक्टली कोरिलेशन बना सकते हैं, दिखा सकते हैं कि देखें उस जमाने के लोग इसी तरह की कहानियां बनाते थे, और इसी तरह मजहब बनते थे, और इसी तरह के मजहब की थियोलॉजी इसी तरह की होती थी जो उस जमाने में थी, और कुरान में भी वही लिखा हुआ है. तो हमारे लिए तो ये चीजें एक्सेप्ट करना कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम तो प्रैक्टिकल तरीके से देख के हमें, हम लोग कह सकते हैं कि हाँ भाई इट मेक सेंस. प्रॉब्लम आप जैसे लोगों में आ जाती है जो
फिर भी मजहब को पकड़ना चाहते हैं और फिर भी मजहब को सुपर नेचुरल के साथ अटैच करना चाहते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। फिर वो इन कहानियों में से तावीलें निकालते हैं, नहीं नहीं नहीं, अबाबिल का मतलब अबाबिल नहीं है, हुदहुद का मतलब हुदहुद नहीं है, हाथी वाले का मतलब हाथी वाले नहीं है। आप वो प्रॉब्लम आपके लिए नहीं, आप उसमें से अपने लिहाज से कहानी डाल के आप अपने आप को तसल्ली दे देते हो, नो प्रॉब्लम। मुझे उन आप जैसे लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं समझता हूँ क्रिश्चियन लोगों के साथ भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मैं समझता हूँ कि भाई उनको बचपन से ट्रिनिटी का बता दिया गया है। अब आप किसी क्रिश्चियन से पूछो ट्रिनिटी का क्या मतलब है, वो तावीलें निकालेगा, 3 in 1 होती है। पानी को देखो, पानी आइस भी होता है, सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है, तो फिर गॉड को उसके साथ कंपेयर, दिस इज एक्सक्यूजिज्म। आप अल्लाह के लिए एक्सक्यूजेस निकालते हो, आप भी कुरान की कहानियों के लिए एक्सक्यूजेस निकालते हो कि नहीं नहीं इसका मतलब ये नहीं हो सकता, इसका मतलब ये भी निकल सकता है, ये भी निकल सकता है। आप अपोलोजिस्ट नहीं हो, आप एक्सक्यूसिस्ट हो, आप कुरान के नहीं एक्सक्यूसिस्ट हो। ना बायोलॉजिस्ट हूँ ना एक्सक्यूजिस्ट हूँ। मैं जो चीजें गलत नजर आती हैं आप स्टोरी वगैरह की बात कर रहा आप हूँ, देखिए, मैं तो भी उसके जब ऊपर मैं मेंशन गौर करता हूँ ना, करता हूँ। नहीं नहीं देखिए मैं जुल्करनैन, उसके जब मैं ऊपर भी सुन मेंशन लीजिए, करता हूँ ना, मैं कह अच्छा सकता हूँ सुन लीजिए, मुझे मुझे जस्ट वन गलत नजर सेकेंड। आती है। हाँ नहीं, जी जी, वो मुझे हम जो जब गलत नजर आती नमाज है मैं पढ़ने अपने लग, लिहाज से, जस्ट वन आप सेकेंड। बोलो कि आपके लिहाज से गलत नजर आती है। आप ये नहीं बोलो कुरान में जो चीजें गलत हैं या नहीं, अल्लाह नजर के आती फेल के खिलाफ नजर आती हैं, जो है, आपको जो आपको नजर हमारे इर्द गिर्द अल्लाह का फेल नजर आता है, अल्लाह का आपको जो नजर आता है, काम है, वो उसके खिलाफ है जब, तो हाँ फिर तो हम इसके आपको ऊपर गौर लगता करते हैं। है और वो उसके लिए हमारे आपका पास जो हदायत का तरीका कार है, सुन लीजिए ना, उसका हदायत का तरीका है कि हम जब नमाज पढ़ने लगते हैं तो हम रब्बे जालनी हम पढ़ते इन्नी वजह तो वजहिया लिल्लती फतर समावाति वल अर्ज़ हनीफम व मा अना मिनल मुशरिकीन। तो हम यार वहां पर इधर आके अलग थलग होते हैं, एक चीज, हनीफम, एक और यार किसी किस्म का कोई जुल्करनैन, एक शिरक अपने चीज साथ करें, नहीं रखते। इधर आके आपको जो आयत पढ़नी हो ना, आप बस सीधी तरह उर्दू में बोल दिया करो, हमें अरबी सुनाने की जरूरत नहीं होती। पता नहीं क्या होता चले है, ये चले, कीड़ा है ठीक, लोगों को। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं, मैं जनरली इससे आपको नहीं ज्यादा कह रहा, खूबसूरत हर हर चले क्या भी लेंगे तो कोई अपोलोजाइज, बात नहीं नहीं, नहीं नहीं, हर अपोलोजिस्ट को मैंने मुझे देखा बस है बात करने बेचारे। का मौका दे दे, बाकी आप जो चले मर्जी कहते रहे। मैं ये पॉइंट खत्म कर दूं फिर आप बोल दीजिएगा। मुझे यार और भी लोग बैठे हुए हैं, उनको भी ले लो यार। यार सीरियसली मुझे यार मेरा पॉइंट मैंने खत्म हो रहे थे, आप देते रहिएगा पॉइंट, आपका अपना माइक यार है, हर मेरी अपना आवाज सब आ हर रही कुछ है। इस्लामिक चैनल पे, है? हर जैसी हर मेरी आवाज आ रही डिबेट है? चैनल पे कोई भी जब मोमिन आता है या मौलवी टाइप का आता है, उसको पता नहीं क्या होता है कि उसने अरबी में जरूर पढ़ना होता है। वो बंदा आगे जो अंग्रेज बैठा हुआ है, जर्मन बैठा हुआ है, उसको ही डजंट केयर कि तुम वो लफ्ज को पहले अरबी में पढ़ो और फिर उसकी ट्रांसलेट, तुम्हें अरबी पढ़ने की जरूरत ही क्या है। मोहम्मद इजाब, ये मुफ्ती हाँ, उस्मान, जो सब लोग उर्दू पहले में अरबी में एक्सप्लेन ही नहीं पढ़ेंगे। हो पाएगा। गो है जुल्करनैन, आप ये बात है कर रहे कि फिर मैं हम आगे चलता यानी कि दूसरी तमाम चीजों को एक तरफ रख कर, अगर हम खुदा से सीखना शुरू करते हैं, यानी जो उसका फेल है उसके ऊपर के देखना शुरू करते हैं, उन नाकस किताबों का जो लोगों ने अपने हाथों से लिख दी हैं उनका सहारा नहीं देते, तो फिर हमें सही सही गाइडेंस मिल जाती है और उन बातों का जवाब भी मिल जाता है जो इसके ऊपर, इस किताब के ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं। तो ये कोई एक्सक्यूज करना नहीं होता, बल्कि ये हमें खुदा ताला का खास फजल है कि जब हम उन हदीसों से और उन गंदे तो नहीं कहना चाहिए, मतलब पुराने वाकयात से जो कि बजोर शामिल कर दिए आए जाते हैं आए वो कुरान गंदे के साथ, वाकयात आए उनसे जब यार, हम यार स्लिप अलग हो होते गया यार हैं तो वैसे फिर ये आपके हमें मुंह से, इनको स्लिप हो ये खूबसूरत और गया, बात हसीन करते चमन हैं, नजर इसलिए आता स्लिप है। हो बेशर्म गया, नहीं आती यार। वाह फ्रॉइडियन भाई तकबीर। स्लिप इसे कहते हैं, फ्रॉइडियन स्लिप वाह 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 निकल वाह। गया मुंह से, वैसे इसको कहते हैं फ्रॉइडियन स्लिप। और कितने आराम हाँ, से कह रहे इसमें कि जी ऐसे वो भी है गंदे वाकया, किताब और हमारी किताब बड़ी खूबसूरत है। वाह सारे वाह गंदे वाह। नहीं है ना। अब इसलिए नहीं मैंने नहीं, करेक्शन कर कुछ दी इसको कि तो है किसी ना। की जो करना दिलाजारी ना चेक हो। कीजिएगा, गूगल पे डालिएगा फ्रॉइडियन स्लिप किसे कहते हैं, इसे कहते हैं फ्रॉइडियन स्लिप। चले कर तो लूंगा यार मैं हमारे साथ तो हमारे साथ ये मेरी बात समझ लीजिए आपने पहले कि जब हमने सुन लिया। हम स्टोरीज को एक साइड पे कर चले देते हैं आपकी जो हमें बात आ दूसरी गई, किताबों से हाँ मिलती है, समझ गए आपकी सिर्फ बात। कुरान बात से आ पूछते गई। हैं, तो अब वेरी फिलो प्योर मैसेज हमारे सामने आ जाता है। फिलोसोफिया है, फिलोसोफिया बहुत देर बोल से बैठे रहे हैं। हैं, उनको मौका हाँ, नहीं मिला। आई एम सो सॉरी फिलोसोफिया, वेलकम टू द थिंग, गो अहेड। मैं जरा एंथीसियस खामोश काफी होता अच्छी हूँ, बात मैं आंसर बहुत बात है। ज्यादा आवाज बात देसी, कर रहा हूँ, मेरी आई बी आवाज आ रही है क्वाइट, देसी? गो अहेड। हाँ हाँ आ रही है, सॉरी, मैं जरा ओके, अपने आप मैं को मुझे क्वाइट लगा करता हूँ। मेरी मैं आवाज नहीं जा रही है। नहीं नहीं, मैं एक जब इस तरह आ जाते हैं ना जुकरनैन, फिर उनकी काउंटर पे लाइक क्लेम पे क्लेम करे जाते हैं, लेकिन फिर उनको अगर बीच में रोको नहीं ना, तो ऐसा लगता है कि ही इज मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस, बट बीच में स्टॉप करना पड़ता है कि लाइक you know that what you're saying is not correct. नॉट मेकिंग नहीं नहीं, सेंस इधर यार, आप Yeah. थोड़े से मेरे ख्याल में थोड़े से Anyway, नाइस हो चले जाते हैं चलो यार। नहीं, मैं तो हाय हेलो फिलोसोफी आप बात कहने करें, आ गया सॉरी। था। या मैं हाय हेलो कहने आ गया था। रुस्तम भाई, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आप सुनाइए कैसे हैं?
बस बस बढ़िया बढ़िया। मैंने कहा यार आज बहुत दिन बाद देसी की स्ट्रीम हुई है, चाहे 10 मिनट के लिए जाऊंगा पर जाऊंगा जरूर, तो इसलिए आ गया। नहीं बहुत अच्छा मैं किया भी इत्तेफाक जस्ट से। देखा। मैं इत्तेफाक से मैं अभी काम पे मुझे जाना है, तो मैं ऐसे ही कुछ चेक करने आया था, तो वो देखिए मैजिक, तो ही जस्ट स्टार्टेड दैट, आई डिडंट इवन हैव अ नोटिस फ्रॉम हिम। मैं तो ऐसे यूट्यूब मैंने ऑन ही किया, तो वो कई दफ़ा आपने जब सेलेक्ट किया ना, तो सब्सक्राइब किया, तो आपको लिखा हुआ तो ऊपर एक रेड पे, अच्छा जी आपको नोटिफिकेशन, आई सॉ हिम देन ही वाज स्टिल सेटिंग हिज। और ये हमेशा देसी न्यू के साथ होता है, ये हमेशा शुरू करने के बाद अपनी जो है ना वो आवाज़ सेट कर रहा होता है। तो वो पहले से नहीं, तो मुझे राइट पता राइट। था पहले मैं तो 2-3 मेरी मिनट में तो यही चल रहा गुजारिश है। होगा, अच्छा मैं ज़रा आवाज़ सेट कर लूँ, आवाज़ आ रही है, अच्छा ये लिख दे दूँ, अच्छा ठहर जाए। ये बिल्कुल टिपिकल देसी न्यू का है, तो मुझे इस टाइम पता था अच्छा ये अभी स्टार्ट हुआ है। तो आई जस्ट मेरी जॉइन्ड इन तो एज़ देसी वेल। से ये गुजारिश है कि और जल्दी जल्दी स्ट्रीम किया करें। कितने हैं, मेरे ख्याल से 2 हफ्ते बाद हो रही है शायद, ऑलमोस्ट, यार राइट? आज मैं फिलो टू बी सीरियस, आज मैंने सोचा था अगर अच्छी कॉन्वर्सेशन नहीं होगी मैं स्ट्रीम बंद कर दूंगा। लास्ट टाइम लास्ट टाइम लिटरली लास्ट लिटरली टाइम मैंने स्ट्रीम यस। बंद कर दी थी कि भाई आई डोंट वांट दैट टाइप ऑफ डिस्कशन। मैं टू चाह रहा हूँ टू कोई बी अच्छी। ऑनेस्ट टू बी ऑनेस्ट मैं आज इसलिए आया ताकि आप स्ट्रीम बंद ना करो। हाँ यार सीरियसली यार, आई एम डन विद द वियर्ड डन टॉक। विद लॉजिक जी नहीं अच्छा, आएंगे उस ओह माय दिन गॉड। आपने जब बंद की ना स्ट्रीम, हाँ उस दिन भी मैं आने वाला था एक्चुअली, या पर उस दिन यार, आपने स्ट्रीम एब्रप्टली बंद कर दी। यार मैं अरे बस लाइक मेरा फायदा नहीं होता, मैं बात करूं, मैं उसको 3 मिनट मैंने करके एंड में आकर कहते तो टॉपिक क्या था, ओ माय गॉड आई जस्ट लॉस्ट इट। If that's the quality of people I'm talking to, I don't want to talk anymore, dude. ख्याली भाई इज आल्सो हियर। ख्याली भाई, हाउ आर यू? खाली भाई, वी हैव आल्सो एंटीथियस काफी अर्से बाद, अगर ये वही है, आई डोंट नो, आजकल लोग जो है लोगो भी यार इस्तेमाल कर लेते हैं। A1 को आपके साथ क्या प्रॉब्लम है फिलो? यार ये इन्होंने मेरे को शायद वाजदी साहब के चैनल पे काफ़ी बार देखा है, और अपने कैसर भाई के चैनल पे भी मेरे को काफ़ी बार देखा है। उन्हें लगता है कि मैं डिसइंजीनियस अपने वो पेश करता हूँ उनके सामने, पर उनके कमेंट्स लाए, जरा उनको डायसेक्ट करते हैं। एक आध उन्होंने कमेंट किया है कि हाँ ये आई नहीं, थिंक, ये तो कुछ और है। नहीं, ये मुसोलिनी वाज एन एथियस्ट, ओ है ना? हाँ ये यार, ये उनका एक वो कमेंट था, राइट? ये मुसोलिनी और हिटलर वाला पता नहीं कितनी हजार ये दफा इसको जवाब ये दिया जा चुका है। यार इसको कितनी बार हम कहाँ है? लोगों ने वो कर दिया है, राइट? तो अगर उनको A1 भाई को अगर देखना है वो, तो वो देखें मेरी ओ स्ट्रीम ये पे रहा, जाके। ओके शिया ये भी रहा। है या नहीं, शिया भी है या कोई एक शिया है इधर? ये पता नहीं कौन है A1। मैंने इतनी दफा इनको दावत दी है कि आओ यार बात करो, इस तरह कमेंट में बस मैसेज छोड़ के, लाइक इट लुक्स काइंड ऑफ वीक। अगर आप हम लोग कोई आपको लड़ाई तो नहीं कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं ना, तो गाली वाली देंगे, तो इस तरह बस कमेंट करके फिर चले जाना, और आप लाइक कम ऑन मैन। नहीं, उनको बोलो कि आ जाएं यहाँ पे, मैं तो 1 खुद बाय 1 इनवाइट कर रहा हूँ कि गुफ्तगू हो आओ। जाएगी। हाँ, इट्स 1 बाय 1 लिंक, गुफ्तगू हो जाएगी। वो उनको चैट के सबसे अंदर पहला ऊपर लिखा हुआ है फंडामेंटल, लिंक, आप उसको क्लिक करो, ऐड करो, मैं आपको ऐड करता हूँ, बट लाइक इस तरह कमेंट करके फिर चले जाना, लाइक दैट्स नॉट नाइस। लाइक अगर आपका कोई पॉइंट है, स्टैंड बिहाइंड इट एंड एक्सप्लेन। 6 लूजर्स, आई एम आउट। आप आए भी थे कि नहीं अंदर? भाई नहीं आया ना, ये वो डर वो के कह रहे भाग हैं आई गए एम वैसे ही। आउट, तो आप तो कभी ऐड ही नहीं हुए चैट के अंदर, तो 6 लूजर के साथ आप 6 तो लूजर। A1 भाई अगर आप सुन सकते हो तो सुन लो, ठीक है? पहली यार चीज मैं, तो आपने मुझे ये जो इन्होंने बोला आउट है किया, मैं लूजर नहीं हूँ, 6 हाँ लोग हैं हाँ बाकी। हाँ, 6 लोग हैं भाई। तो ये इन्होंने कहा है ना मुसोलिनी वाज एन एथियस्ट। पहली प्रॉब्लम उनको ये बताना पड़ेगी कि एथियज्म डायरेक्टली लीड्स टू कम्युनिज्म या मार्क्सिज्म, या ये जो फिलॉसफी जो है ये एथियज्म का नेसेसरी कंक्लूजन है। अगर वो प्रूव कर देते हैं तो हम मान लेंगे कि हाँ भाई, हमें भी अभी गन्स उठाने की ज़रूरत है, बाहर जाके कत्लेआम करने की जो है वो हमें भी ज़रूरत है, क्योंकि फिर हम एथियस्ट नहीं है, हम अपना वो टैग हटा देंगे बेसिकली। यार ये आर्ग्यूमेंट भाई हम पहले कह चुके हैं कि 36,000 दफ़ा जो है, इनको बस ये होता है कि बस हमने एक बीच में बात कर दी और हमने कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया इस्लाम के ऊपर, अल्लाह जो है ऊपर देख के खुश हो रहा होगा कि वाह मेरा A1 बच्चा, A1 अवान ने जो है बड़ा तीर मारा है, मैं इसको जन्नत में जगह दूंगा, मैंने अपना काम कर दिया। ये सिर्फ इसी काबिल है, ये आके इस तरह के जो है ना वो छोटे छोटे कमेंट करके चले जाते हैं, दैट्स ऑल। ये इनकी सबसे बड़ी, ये बस इनकी मुसलमानी है। इनसे कहो आके डायरेक्ट बात कर लो, वहाँ जो है ना लुब लुब हो जाएगी, नहीं वहाँ नहीं नहीं बात होगी। फिर देसी, वो कभी माइक खराब हो जाएगा, कभी वो कहेंगे नहीं मैं बात नहीं करना चाहता, मुझे बोलना नहीं आता। फिर आखिर में जब बात कर भी लेंगे तो कहेंगे नहीं अच्छा आप मुझसे क्यों बात करें, आप मेरे वो जो मौलाना साहब है ना उनसे करके देखे ना, फिर पता चलेगा।
यार ये 36,000 दफा ड्रामे हम राइट। देख चुके हैं। नहीं नहीं, ये मैं तो इनको इसको इनको एडवाइस करता हूँ, जैसे इनको जैसे आप आर्गुमेंट्स को लास्ट टाइम फॉरवर्ड कैसे ले जाना, ये आइडिया ही नहीं है इनको एक्चुअली। नहीं है, कोई आइडिया नहीं है यार। मैंने कई दफ़ा जानबूझ के, जब मैं करता था रेगुलर शो, मैंने 3-4 लोगों को जानबूझ के एडवाइस मैंने और सुना, मतलब जबर करके सुना खुद पर, क्योंकि मुझे पता था वो क्या बात कर रहा है। आई कैन लिटरली प्रिडिक्ट, मतलब मैं सोचा था यार इससे अच्छा तो मोहम्मद से अच्छा तो मैं प्रॉफिट बन गया हूँ, क्योंकि मुझे लिटरली पता होता था कि अब ये क्या आर्गुमेंट देगा, उसके बाद क्या बोलेगा। आई मीन यू कैन लिटरली न्यू इन एडवांस कि वो क्या बातें करेंगे और उसके बाद क्या होगा। और उसके बावजूद मैंने कहा चलो जबर करके फिर एक मौका दे दें, लेकिन आई एम पास थ्रू दिस डेसिडियो। जैसे उस दिन आपकी वो हो गई थी ना, बस बहुत हो गया। आई मीन आई सॉ यू वाज लाइकिंग, यू नो, आप अपने बालों को नोच रहे होंगे जो थोड़े बहुत जो भी हैं। तो आई एडवाइज यू डोंट डू दिस। जस्ट उनसे क्या करें यार, माफ करो भाई, अगर आके बात करनी है, चैनल है ऊपर लिंक लगा हुआ है, आके बात करो। नहीं तो इस तरह के फजूल कमेंट हर एक कर सकता है। क्रिटिसिज्म करने में जो है ना, 2 ब्रेन सेल का इस्तेमाल होता है, सिर्फ 2। तो अगर आपने इतने ही सिर्फ 2 ही ब्रेन सेल यूज करने, तो यू आर नॉट वर्थ फॉर दिस कन्वर्सेशन। रुस्तम भाई, मैं तो सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा, जितने भी ये कमेंट्स डाल रहे हैं, एवन भाई होगा या और कोई भी, उनको ओपन इनविटेशन है। मतलब ये तो मेरा चैनल नहीं है, देसी भाई की तरफ से मैं शायद हो सकता है इतनी लिबर्टी लेके उनको बोल सकता हूँ कि वो यहाँ आ जाएं। ओपन चैलेंज है कि वो कोई भी कॉन्वर्सेशन इस हवाले से करना चाहें, मैंने तो कभी भी ये आ भी जाएं। कहा था मैंने तो ये भी कहा था कि अगर आप नहीं बोल सकते तो ईमेल के ऊपर मुझसे बात कर लो। चलो ईमेल ही लिख लो। मैंने ईमेल एड्रेस भी अपना तो बहुत दफ़ा दिया हुआ है कि चलो ईमेल लिख दो, उसमें अपने वो लिख दो पॉइंट की, ये मेरे पॉइंट है, ये आप नहीं कर सकते। मैं उसमें भी जवाब देने को तैयार हूँ। मैंने 20,000 दफ़ा कहा है, सन 2006 से ये 2017-18 तक मैं ईमेल और ये मुख्तलिफ फोरम्स या ग्रुप्स में जाके करता रहा हूँ। वो मेरे पास वो डेटा नहीं है अनफॉर्चुनेटली। वो जो मेरी एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव थी वो ख़राब हो गई थी। अगर वो सारा जमा कर लेते तो वो एक अच्छी खासी कोई 500-600 सफ़े की किताब बन जाती, ये जो बैक एंड फोर्थ एक्सचेंजेस हुए। तो जब ये कहते हैं कि नहीं इसका जवाब नहीं, भाई ये सारे जवाब 36,000 दफ़ा दे चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं तैयार हूँ। अगर आप बात नहीं कर सकते तो भाई आप ईमेल कर दो। ये देसी न्यू का ईमेल एड्रेस उसकी जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, नहीं तो मेरा है, मैं दे देता हूँ। लेकिन एक और इनको एक चीज़ एवन भाई को मैं बोल देता हूँ, मेरे चैनल पर जाएंगे, जो लास्ट 2-3 स्ट्रीम्स हैं आप देख लेंगे, उसमें आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। जो भी ये हिटलर, पोल पॉट, चे और गुवारा, नहीं दूसरा अच्छा, ये ये यार कमेंट सॉरी, हटा ये दें, जो देसी अगर नियम। ये हाँ नहीं 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 ये ये जो कमेंट है हटा ये दें। नहीं नहीं कोई ये मसला नहीं नहीं है, जाता ये है। इनका कमेंट है, इनकी ओपिनियन है, दैट्स फाइन। तो मुझे यार नहीं पता। ओपिनियन में देखो ना क्या लिखा है, हटा आई दो नो कमेंट आई ये। नो आई नो असल में मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, इनको हर एक के साथ गुस्सा किस चीज पे है। नूरिया ये है, फिलो ये है, वो ऐसा है, क्या मसला क्या है यार लोगों से। देसी हमें लाइक फर्क नहीं पड़ता ना, ये तो बोलने तो, ये अपने अखलाकियात को आई नो बट आई मीन लाइक सामने रख रहे हैं, बस सीधी सी बात है। व्हाट्स द प्रॉब्लम मैन, लाइक आई डोंट व्हाई सो एंग्री। अच्छा I'm हमारे साथ actually relative. I'm actually a relative of Dr. Madhia. My name is. या ये fake. Yeah. या कोई वो अपना मैं नाम पता है इसका क्या, नहीं ना. Yeah. हाँ मैं भी इस तरह कह दूं भाई, मैं भी Yeah. किसी ना का ना ना ना. रिलेटिव हूँ। किसी और को फंसाने की जरूरत नहीं है. She went through a tough मैं divorce. ये आई वो एम तो एक्चुअली she has a lot behind. रिलेटिव ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद या। नहीं मैं ऐसे उसको नहीं माफ करना था। चाहिए. यार कितने अननेसेसरी किसी को आप वो ना डालो अपने और नाम किसी का इस तरह ऐड ना करो. A1 आई मीन यू नो इट्स नॉट नाइस किसी को आपको अननेसेसरली डिफेम करो या उसको इस तरह करो. अच्छा Anyway, जी जी जी. आपने ये करबला जो उनसे इमाम हुसैन का है, मैं मेरा वैसे बैकग्राउंड शिया इस्लाम है, तो Okay. मैं वैसे कभी कभी ये मुहर्रम भी जाता हूँ, सुनता हूँ, मगर इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू लिसन कि कितनी ये स्टोरीज जो उनसे सुनाते हैं। आपका क्या वैसे क्या कोई एक्सपीरियंस है इसमें मेरा कि आपको? मेरा अब अच्छा हुआ आपने बोला शिया. मुझे आपसे क्वेश्चन था कि ये जो अपने आप को छुरियां वुरियां मारते हैं वो क्या जस्टिफिकेशन क्या देते हैं, क्योंकि एक लिहाज से तो मुझे होता है कि भाई कुरान हदीस के मुताबिक जो जिस्म है आपका अल्लाह की अमानत है, आप उसको डैमेज नहीं कर सकते. आप अपनी तरफ से खुद छुरी भी कट नहीं कर सकते अपनी उंगली को जानबूझ के, क्योंकि आपका जिस्म अल्लाह की इमानत है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू टेक केयर ऑफ योर जिस्म. आप सेल्फ आप इसीलिए सुसाइड भी मना है और सारा कुछ, राइट. तो अगर ये कॉन्सेप्ट इस्लाम में है एक तरफ कि आप अपने जिस्म को किसी भी तरीके से डैमेज नहीं कर सकते डिलिबरेटली, तो फिर वो रेकनसाइल कैसे करते हैं शिया जो छुरियां मार रहे हाँ, होते हैं. उसमें ये होता है कि वो ये मानते हैं कि ये दुनिया जो सी बनी है वो अहले बैत के लिए बनी है, ठीक है. ओके. उसमें इमाम हुसैन भी शामिल होते हैं, उनके साथ जितना भी जुल्म हुआ है जो उनसे उनको लगता है
कि उसमें जस्टिफाइड है वो प्यार और मोहब्बत के लिए। वो ये एग्जांपल भी देते हैं कि कोई नबी पाक का कोई आई थिंक कोई दोस्त था और वो दांत तोड़ने वाली जो दांत स्टोरी है। तोड़ने वाली बात थी कि उसने हाँ, अपने दांत सारे तोड़ दिए थे, तो नबी पाक नहीं को तो इतना जो अच्छा उनके लगा जो कि मौलवी हैं, जो जो शिया हाँ। की साइड से जो इमाम है, वो इस चीज को रेकनसाइल, इस वाला जो कमेंट कमांड है कि आप जिस्म को डैमेज नहीं कर सकते, तो उसको वो रेकनसाइल कैसे करते हैं कि भाई वो फिर एक तरफ से तो मना किया हुआ है कुरान और गम में हदीस में। गम हाँ में गम, अलाउड है, हाँ लेकिन यानी गम में गम भी में आपको कर गम में सकते हो, भी ये अलाउ उनका नहीं है अपने कॉन्सेप्ट है। आप को नुकसान देना, अपने आप को सुन्नियों नुकसान में देने गम में अलाउड नहीं है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट सुन्नियों में है कि गम में आप अपने आप को तकलीफ नहीं दे सकते। वो ये कहते हैं कि जब इंसान गम में होता है तो बहुत से ऐसे काम कर लेता है, तो और और वो करता है और ये नेचुरल है, नहीं तो ये, तो इसलिए ये अलाउड है। जहाँ तक मुझे पता है तो सुन्नियों की और शियों की जो बेसिक आइडियोलॉजी है, बेसिक, आई नो सब आगे बहुत सारी आगे चीजें चेंज है, लेकिन जो बेसिक आइडियोलॉजी है इस्लाम की कि अल्लाह जिस चीजों से मना करता है वो नहीं करनी चाहिए, उसके अंदर ये चीज दोनों में कॉमन है कि अल्लाह ने इजाजत नहीं दी आपको अपने जिस्म को नुकसान देने की, चाहे गम में हो चाहे इस तरह। तो वो जब वो होते हैं, जब कोई फौत हो जाता है तो उस पर भी मना किया हुआ है औरतों को कि ज्यादा चीख चला के रो नहीं, और ये वो हर चीज में रिस्ट्रिक्शंस है, तो जिस्म को ये भी नहीं नुकसान सुन्नियों नहीं, में है ना, ये सुन्नियों सॉरी में है एक ये, मिनट, ये बिल्कुल सिर्फ सुन्नी में सुन्नियों आएगा। की सुन्नियों की बात अहादीस बता में रहे हैं है। हम। ये सहासत्ता वगैरह में दोनों चीजें जो रेफर की हैं देसी न्यू। सबसे पहले तो हेलो, हाँ। काफी अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, जी, नहीं, तो हम ये आदाब टाइम आदाब आदाब। आदाब, रुस्तम शाह और बाकी सब लोग। मैं तो खैर वो जुल्करनैन को देख के आया था। वो मज़ेदार बातें कर रहे थे और उनकी बातें बड़ी क्लियरली समझ आती हैं उन लोगों को जिन्होंने कभी ज़िंदगी में गुलाम अहमद परवेज़ जो है उनको भी पढ़ा, वो भी वही अपोलॉजिस्ट थे और उनका भी पूरा मौक़िफ़ यही था, क्योंकि डेफ़िनेटली जो रैशनल लोग होते हैं वो जब कुरान को पढ़ते हैं और उसमें से इर्रेशनल चीज़ें जो कि अपने टाइम पे किसी वक़्त पे 7th सेंचुरी के अंदर जो थी वो कुछ सेंस बनाती थी उस ज़माने के एक नोमेडियन ट्राइबल सोसाइटी के अंदर, जो स्टोरीज़ थी जिनको लेके कुरान ने उन्हीं को ही आगे चाहे चाहे वो साइंटिफिक स्टोरीज़ हों, सेवन स्काईज़ वाली हों, क्रिएशन स्टोरीज़ हों, आदम और हव्वा वाली, या जिस तरह से ये दुनिया को क्रिएट किया गया 6 दिन में, फिर 7वें दिन जाके आसमान पे बैठ गए और विराजमान हो गए कुर्सी की और ये सब। तो उस ज़माने के लोगों को तो वो सेंस करती थी जो सोसाइटी की थी। जैसे-जैसे ह्यूमन का जो कलेक्टिव विज़डम है और अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, तो ये आपकी जो जितनी भी स्टोरी हर मज़हब की स्टोरीज़ की तरह ऑब्सोलीट और आपको फ़नी लगने लगती हैं। अच्छा, जो कुछ रिलिजन्स हैं जो नॉन बुक रिलिजन जिनको बोलते हैं, उनके यहाँ भी स्टोरीज़ हैं। वो इनको उनके लिए उन स्टोरीज़ पे बिलीव करना उनके रिलिजन का पार्ट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप महाभारत है या ये रामायण है, उसमें आप बिलीव रख भी सकते हैं कि आप एक मंकी उड़ा और उसने जाके ना सूरज को खा लिया, और आप उसको इस पे यकीन नहीं भी कर सकते, स्टिल आप हिंदू रहेंगे। तो मगर जिन रिलीजन्स के अंदर जो बुक्स वाले रिलीजन है, स्पेशली जिसमें आपने ओल्ड टेस्टामेंट वाली जो है स्टूपिड स्टोरीज हैं उनको आपने मानना है, या कुरान के अंदर, तो अब उसकी फिर जस्टिफिकेशन वक्त के साथ या उसको रीसिंक उसको कैलिब्रेट करना पड़ता है, तो वो उसके लिए टाइम टू टाइम कोशिशें होती रहती हैं। उसमें सर सैयद अहमद खान ने भी यही की, जो ये हैं फराही स्कूल ऑफ थॉट है जिसमें गांधी साहब भी आते हैं। उन्होंने अपनी तरह से कोशिश की और बहुत ज़्यादा बड़ी एफर्ट की थी। गुलाम अहमद परवेज़ साहब ने, उन्होंने हर चीज़ का एक अलग मतलब निकाल लिया और उसकी एक उनकी अगर आप बुक पढ़ें, उनके जो मफ़हूमुल कुरान उनकी वो है तफ़सीर है, और एक मतालिबुल फुरक़ान उन्होंने कुरान के हर वर्ड का ना अपनी एक डिक्शनरी बना ली, अपना लफ्ज़ का के रूट वर्ड से निकाल के, और तायर जो है वो घोड़ों को भी तायर बोलते थे। तो मैं उनका बहुत अरसे तक तकरीबन 15-16 साल उनको फ़ॉलो करता रहा हूँ, उनको बड़ा पढ़ा, उनकी एक-एक चीज़ देखी। मगर एक टाइम पे आके मैं भी मैंने कहा कि बस हो गई, यानी कि एक थ्रेशोल्ड जो है ना वो पार हो गया कि हर चीज़ का आप मतलब निकाल रहे हैं और दुनिया की हर चीज़ को आप रिजेक्ट कर रहे हैं, कि जो आपकी जितनी भी जैसी भी हिस्ट्री है उसको आप रिजेक्ट कर रहे हैं, अहादीस को आप रिजेक्ट कर रहे हैं, और अपनी जो है बनाए हुए मतालिब जो है ना उनका एक नए मतलब दे रहे हैं। मुझे ये होने लगा था कि अगर
उन्होंने आदम और हव्वा की हव्वा का तो खैर कुरान में जिक्र नहीं, आदम की स्टोरी जो है उसका भी एक साइंटिफिक वो निकाल लिया। ये असहाबुल फील वाली भी जिस तरह इन्होंने एक निकाली है, उनकी भी एक आप उनकी जाके देख लें ऑनलाइन तफहीमुल कुरान के अंदर, सॉरी मफहूमुल कुरान में, कि उन्होंने उसका क्या किस तरह से स्टोरी निकाली है। तो मेरा एक टाइम पे तो मैं उनको फॉलो करता था, फिर एक टाइम पे मैंने ये कहा कि अगर इतना ही यानी खुदा ने यानी कि ये कैसा खुदा है जो कि अपने कलाम को इस तरह से क्लियरली नहीं एक्सप्लेन कर सका। अगर ऐसा ही था तो फिर खुदा जो है वो टायर की जगह प्रॉपर घोड़े का लफ्ज यूज कर लेता। अरबी में घोड़े का लफ्ज की कोई कमी तो नहीं थी, यानी कि अगर हाथियों के ऊपर जो अल्लाह ने वो जो परिंदे भेजे जो कि स्टोरी बताती है, बाय वर्ड टू वर्ड तर्जुमा करें, मगर असल में उस उधर घोड़े भेजे थे, तो अल्लाह मियाँ ने क्यों नहीं उधर घोड़ों का लफ्ज यूज कर लिया, ताकि सुनने वालों को जो है ना आसानी रहे। आगे इस तरह के जो है ना हमें जो लफ्जों की जो है ना वो गैम्बलिंग ना करनी पड़े, या ये जो आप इसको कहते हैं मेंटल जिम्नास्टिक्स जो है ना वो ना करनी पड़े। उसकी बेसिकली पीछे हाँ, रीजन यही होती है कि ये इस पॉइंट पे एक बार चीज मैं ऐड कर दूं। मुझे मैं भी कभी सोचता हूँ कि लाइक अगर क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स है और उसने आपको एक मैसेज भेजना है, आई मीन इज दैट द बेस्ट वे टू सेंड अ मैसेज? एक बंदा गाड़ में अकेला बैठा हुआ है, उसको चुपके से उसके कान में या उसके सामने कोई विजन दिखा दो और बस उसके कान में डाल दो कि भाई देसी ऐसा मैसेज देसी है, एक और मिनट उससे इंटरप्ट बोलो करूँ कि पूरी दुनिया को ये सारा मैसेज पहुंचा दो। लाइक डज दैट मेक सेंस? हाँ, लाइक और उससे ज़्यादा मैसेज देसी ये बेटर एक मिनट क्लियर इंटरप्ट मैसेज करूँ? जो है कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों के आप देखेंगे साइंटिस्ट हैं आज के दौर में। एंटीथियस, एक आप सेकंड, वो फिलो ने कुछ कहना, हाँ, वो एक भी ऐड बस करना। लास्ट में कमेंट हाँ, दे के आप करता हूँ लास्ट कर दे, कि फिर आप ये उसके बाद देखेंगे फिलो आप जनरल बात थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, कितनी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, या आपकी क्वांटम मैकेनिक्स हैं, ये कितना कॉम्प्लेक्स, मगर उनके ऊपर जिन लोगों ने काम किया और उन्होंने जो कंक्लूजन निकाले हैं, वो मैथमेटिकल फॉर्म में दिए हैं। और उनके ऊपर ठीक है, उनकी एटलीस्ट उनके एनालिसिस पे किसी को कोई हो सकता है इशू, या उनकी कैलकुलेशन वगैरह पे कोई गलती निकाल सकता है, मगर जो उन्होंने बताना चाहा वो बिल्कुल क्लियरली अगलों तक पहुंचा। किसी को ये नहीं हुआ कि नहीं असल में जो है ना आइंस्टाइन इस जगह जो है ना वो बेसिकली ये कहना चाह रहे थे, दूसरा कह रहे नहीं असल में ये बात कह रहे हो। तो ये चीज खुदा को जो कि इस कायनात का बनाने वाला है उसको नहीं ये बात समझी, उसने ऐसे अल्फाज में एक कलाम दे दिया जिसको वो सारी कहना चाहिए कि रोज़े क़यामत तक जो है दुनिया के लिए हिदायत है, मगर उसके अंदर इतनी कन्फ्यूजन डाली है कि हर शख्स उसके अपनी मर्जी का एक मतलब भी निकाल सकता है। तो ये थोड़ी-सी जो है ना वो खुदा के अपने ही कैरेक्टरिस्टिक्स के अगेंस्ट जा रही है। सॉरी, अब जो वो बोल रहे थे बोलने। बस एक ऐड कर दूं यार, ये ए वन जो अवान है, ये कहीं बॉट तो नहीं है? मुझे ऐसा भी नहीं भाई, कभी कभी लगता है, ये बॉट लगता है, क्योंकि नहीं नहीं, ये जो हाँ, बॉट नहीं है। क्योंकि ये आपका ऐसे सबसे इसके लॉयल फैन है यार। नहीं, लेकिन ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं जो हमारी स्ट्रीम से जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं होता। लाइक नहीं, कहाँ से वो यार स्टार्ट? भाई, ये सबसे लॉयल मोदी, फैन है वो आपका। या वो बट सबसे लाइक लॉयल नहीं, वो मोदी से, बंदा सबसे ज्यादा परेशान है। वो या बंदा लेकिन सबसे ज्यादा ऐसे परेशान है स्टेटमेंट्स क्योंकि वो डालता है इधर ये लॉजिकली। बंदा जिसका मेरे चैनल से जिसका कोई जमीन यार आसमान का आप कोई इम्पोर्टेंस ना दें यार प्लीज, देसी नहीं हो, इग्नोर मुझे करें। हंसी आती है। मोदी, who the इग्नोर करें hell आप। cares about Modi and what the hell Modi is doing? I don't give a shit about Modi. आपकी वीडियो की एंगेजमेंट बढ़ रही है, आप वो बस आप उस फायदा उठाएं बस। जैसे मैं लास्ट बात बोल के हाँ, गो फाइलों अहेड आप गो बात अहेड करें, फिर मैं भी चलो। एक पॉइंट रखना चाह रहा हूँ। हाँ, मैंने अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो भी कहें, मेरी एक 12:30 को एक स्ट्रीम है, राइट, इंडिया टाइम पे। और वो मेरे को करना है, तो इसलिए मैं जल्दी निकलूंगा। बट मैंने ये वाजदी साहब से आई थिंक 2-3 दिन पहले यही सवाल पूछा था जो आप देसी बोल रहे थे ना, कि ये नबूवत जो है वो सबसे बेस्ट तरीका है क्या? तो वो कुछ तो कैसर भाई और वाजदी साहब वहाँ बैठे हुए थे, और कुछ तो इधर उधर घुमाने लगे कि नहीं, जो एंड रिजल्ट है वो देख के और हम बोल सकते हैं कि वो सही तरीका था। और मैंने कहा वो फंडामेंटल क्वेश्चन है ही नहीं। फंडामेंटल क्वेश्चन ये है कि जब वो गारे हिरा से जब निकले और जब आए, तो किसी ने कैसे करार दे दिया कि हाँ ये भाई नबी है? उसके लिए क्या नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस मीट हुई या नहीं हुई? पहला सवाल ये है। और दूसरा सवाल ये है कि आपको एंड तक जाने की क्या ज़रूरत है? जो पहले 12 साल 13 साल में जो भी 100 लोग उनके साथ आए, उन्होंने क्या देखा कि वो उनके साथ आ गए, राइट? और फिर बाद में क्यों इतने सारे लोग जुड़ गए? तो क्या है कारण, और क्यों वो कन्विंस नहीं कर पाए? तो ये तरीका मेरे हिसाब से, मैंने कहा कि ये तरीका सबसे बेकार तरीका हो सकता है किसी को
नबूवत का तरीका ही सबसे गलत है। अगर किसी कोई इन्फॉर्मेशन आपको देना है, मैसेंजर का तरीका जो है वो सबसे गलत तरीका है। आप किसी और इससे अच्छा कोई तरीका नहीं मिल सकता था जो खालिक कायनात है उसका। ये एक फंडामेंटल सा अरे उन्होंने जलील में मोजिस तक ठीक था यार, मोजिस को डाउनलोड की फैसिलिटी हासिल थी, उसको टैबलेट भी मिले हुए थे, ये बाद में आके गड़बड़ हो गई, किसी ने गड़बड़ कर दी उसको। अच्छा, मोजिस को भी जो मसला टैबलेट दिए वो हम्मुराबी वाले लॉज जो है ना पूरे कॉपी पेस्ट करके डिट्टो कॉपी उधर से इधर डाल दिए। और हम्मुराबी वाले जो टैबलेट्स हैं वो आज भी बर्लिन में म्यूजियम में आपके मौजूद हैं, तो आप उनको भी पढ़ के देख सकते हैं। ये भी या बड़ा वो है, फनी चीज है। या चलिए एनीवेज मैं निकलूंगा यहाँ से। ख्याली भाई आप बोल दो फिर मैं निकलता हूँ, है ना। चलो हाँ, मैं ये कह रहा था कि देखें कुरान खुद कहता है कूलू कौलन सदीदा। ठीक है, सॉरी दोस्तों मैंने अरबी बोल दी। यानी कुरान कहता है इसको कि 60 अभी दुर्रे तक लगाओ, आपकी सीधी, आदत नहीं गई। हाँ 7 इसको दुर्रे दिन लगा। दिन को 60 दुर्रे लगाओ भाई। यार मेरी पुरानी आदत है वो अभी तक गई नहीं। अच्छा, तो उसका यानी कि सही सीधी बात सीधी किया करो। ये बात कुरान कह तो देता है लेकिन खुद बात इस तरह से करता है बकौल इन मुसलमानों की, यानी जिस तरह से ये मुसलमान इसको इंटरप्रेट करते हैं, जिस तरह से तोड़ते मरोड़ते हैं, बीच में ब्रैकेट्स ऐड करते हैं। इवन मोस्ट जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स हैं उनको भी बहुत सी जगहों पे ब्रैकेट डालने पड़ते हैं। और फिर उसके अलावा स्पेक्ट्रम है एक पूरा कि कुछ लोग ब्रैकेट के साथ साथ पूरे जुमले और कुछ लोग पूरी कहानियां भी डाल देते हैं और कुछ लोग तो मोड़ के कहानी कहीं और ही ले जाते हैं, जैसा ये गुलाम मुतरवेस टाइप जैसे लोग हैं। तो बात वही आती है कि ऐसी किताब का क्या फायदा कि जो आई तो गाइडेंस के लिए थी, लेकिन उस गाइडेंस को समझने के लिए ही गाइडेंस और लोगों की गाइडेंस की जरूरत पड़ती है जो कि खुद इंसान है। तो जब इंसान ने गाइडेंस खुद ही सोच सोच के निकालनी थी, तो इंसान के अंदर इनेट भी इस ट्रूथ को, इस सच को डाला जा सकता था कि यार ये सच है, इसको तो मान लो, अब अमल का तुम्हारा टेस्ट है। बुनियादी सी बात होती। लेकिन खैर जाहिर सी बात है कि ये हमारा वो आ, ये सब कहानियां हैं और उनको इसके अराउंड एक पूरी पिक्चर और एक पूरी स्टोरी बनानी पड़ती है। बस यही हालात है। फिलो आपने अभी जो बोला था ना, आपने वो क्लिप देखी कैसर राजा की? बाय चांस मैं उनकी वीडियो देख रहा था, तो उन्होंने बोला वो बड़े अपने चैनल पे ग्लोटिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब देखो हम लोग जीत गए हैं। ये लोग, ये जो देसी और गुलजार, ये लोग आते थे हमारे चैनल पे बड़े इस तरह करके, अब देखो वो लोग आते नहीं है, उन्होंने हार मान ली है। और बड़े इंटरेस्टिंग कहते हैं कि ये जो है जो देसी, अच्छा मेरा नाम लेके हाँ नहीं नेम आपका नेम नाम कॉलिंग लिया है। वही, ये अब ये आपका नाम शायद सबसे ऊपर है वो लिस्ट में मेरे ख्याल से। हाँ, एक्चुअली कहते हैं कि अभी ये मैं गया देसी था। नियो आता था, अब नहीं आता, अब इन्होंने हार मान लिया। और फिर पर क्या कहा, कहते कि ये जो है देसी नियो जो है, ये इनका जो टॉप लेयर के अपॉलॉज टॉप लेयर के बंदे नहीं, ये तो मिड लेवल फोन है। मिड लेवल राइट फोन है। राइट राइट। यार ये वाज तो लाइक आपकी बेइज्जती खराब कर दी उन्होंने यार, ये यार तो यार चलो देसी आप मुझे लो लेवल का फोन नहीं बोला, एटलीस्ट आई एम मिड लेवल यार, कम ऑन यार। चलो नहीं है, मैं आपने मैंने हाई लेवल का फोन नहीं हूँ, चलो मिड लेवल का तो हूँ ना यार, क्या हो गया यार। मैं भी यार आजकल जो है ना मैकडोनल्ड को मैं अवॉइड करता हूँ, मैं अच्छे रेस्टोरेंट में जाता हूँ खाना खाने के लिए, तो मैं क्या करूँ अब, छोड़ मैकडोनल्ड वो खा खा के देसी तंग आ अगर आप, गया। हाँ, आपने वो मेरी स्ट्रीम्स नहीं देखी हैं, ये 7 या 8 टोटल स्ट्रीम्स की हैं मैंने। वो हारिस की और कैसर भाई की जो डिबेट है उसमें आप देखना कि वो कहाँ कहाँ गिरे हैं कैसर भाई। और कल भी उन्होंने अपना एक्चुअली असली रंग दिखा दिया कि उनकी फ़िलासफ़ी की अंडरस्टैंडिंग कितनी है। बिल्कुल क्लियरली आप जाके वो सुनना। कल की बात है या कब की बात है, मेरे ख्याल से संडे की बात है। वाजदी साहब की स्ट्रीम कब होती है? संडे राइट। तो आई थिंक दैट्स 4 days बैक। सो उसमें भी उनको मालूम चल गया कि उनका फ़िलासफ़ी की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत गहरी नहीं है। और फिर अगर ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं तो फिर भाई अल्लाह ही मालिक है। नहीं वो तो मैं समझता हूँ, लाइक यू नो, एनीवे मैं उस पर्सनल पे नहीं जाऊंगा, बट आई वुड जस्ट से कि भाई वो अपने चैनल पे बड़ी वो कह रहे थे कि भाई ये लोग अब नहीं आते चैनल। ये एक्चुअली अगर आपके चैनल पे इस तरह के नॉर्मल टाइप की कॉन्वर्सेशन करने वाले लोग आना बंद कर दें, ये आपकी अच्छाई नहीं है। इसमें कुछ नुकसान है इट आपका, शुड टेल गलत है। यू समथिंग या कि या जो लोग रैशनल तरीके से बात करना चाह रहे हैं और अच्छे तरीके से, वो अब आपके चैनल पे नहीं आते। इट इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट, इट इज समथिंग दैट यू शुड लुक इनटू कि भाई क्या वजह है कि अब आपके चैनल पे बस यू नो व्हाटएवर हिंदुइज्म को वो करना और पता नहीं ये और वो उल्टी सीधी लाइक बातों की चीजें हो रही हैं। व्हाई आर दोज पीपल दैट आपके चैनल पे आते थे शौक से, उनके अब वो क्यों नहीं उनके आते?
इंटेलेक्चुअल पब्लिक जा ही नहीं रही है उनके इस पे। तो क्यों? अब यहाँ वैसे देखिए हम हाँ हाँ देसी न्यू, ठीक है। लेकिन यार मेरी आपकी ना, सॉरी यार फिलो, मैं एक चीज़ भाई मैंने भी नो नो निकलना, श्योर। मैं एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप सब जब तक मौजूद है, क्योंकि अच्छा है, आज एंटी थियस भी मौजूद है यार। मैं चाहता हूँ आप जो वाकई कहते हैं ना देसी न्यू के, यार आपका चैनल जो है ना वो एजुकेशन के लिए, तो मैं ये चाहता हूँ कि हम सब मिलकर कोई ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करें जहां पर हम ये जो स्टोरीज हैं जो बनाते हैं ना, तो हम बनाए कि हम भी एक अच्छी स्टोरी बना सकते हैं। मतलब कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी बनाने की जरूरत नहीं, आप भी एक जरा अपनी कोई नहीं, तो फिर बात वही हो जाएगी ना। और अगर कोई भी स्टोरी बनाओगे बोलोगे ये तो कुरान से कॉपी की हुई है, तुम लोगों ने बस अपनी कैरेक्टर चेंज कर दिए, यार लेकिन ये दिस इज कैसे हो जस्ट अ सकता है? कॉपी। यार हर एंगल से हम लोगों को पता है कि जवाब क्या मिलना है। यार हम लोग ये दिस इज पुराना गेम हो चुका है कि आप कई दफा नहीं आप और समझे नहीं, समझे नहीं हाँ आप जो मॉडर्न दुनिया है उसको एक्सप्लेन करने के लिए यू कैन से ओके यार, सिंपल स्टोरी, कोई सिंपल स्टोरी बनाए ना, जैसे कि भाई हाँ भाई आप किताब ऑफ, आप लिख दो किताब ऑफ नियो, बुक ऑफ नियो, ठीक है, आप उस बुक एंड के अंदर आप 10 15 25 30 जो है वो अपने वो बना दें, असूल बना दें, और उसको एक्सप्लेन कर दें कि भाई इससे ये एक्सप्लेन होता है, इससे रैशनैलिटी इस तरह एक्सप्लेन होती है। मैं तो उस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि आपको वो झूठी कहानी बनाने की जरूरत नहीं कि आप भी कहो कि जी मैं बहुत बड़ा फने खाओ हूँ, मैं खुदा हूँ और मेरी तुम इतात करो, अगर तुम इतात नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जो है ना सूरज में फेंक दूंगा। कम से कम आप ये कहोगे जन्नत जहन्नुम के बजाय सूरज में फेंक दूंगा, क्योंकि वो नजर आता जलता भी है। नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप उसको, ये जो सारी बातें आप करते हो ना, you can make a 10 20 15 points और okay, this is from the book of Neo, और उस बुक ऑफ नियो के अंदर जी आपका ये असूल है, ये आप इसको पढ़ लें तो आपकी जिंदगी कुछ बेहतर हो जाएगी। क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि मैं समझता हूँ इनमें से बहुत से लोगों को इस बात का पता ही नहीं होता कि यार लॉजिक क्या होती है, रैशनलिज्म क्या होता है। उन्होंने एक चीज पकड़ी हो बेचारों, और उसकी वजह से होता है वो आपकी कई बातें समझ में ना पाए, नहीं, उनको समझ में नहीं आती। उस चक्कर में देखिए, अब मेरा जो डायरेक्शन है मेरे चैनल का तो क्वाइट डिफरेंट हो चुका है। इनिशियली मेरा बस वो था, ये वो है। अब हम लोग मुझे अच्छा लगता है कि अच्छे लाइक जैसे फिलो आते हैं, ख्याली पलाव आते हैं, आप आते हो, रिजी आता है, लाइक एक इट्स अ हायर लेवल ऑफ डिस्कशन होती है जिसके अंदर लाइक आइडियाज डिस्कस किए जाते हैं। और जरूरी नहीं है कि मेरे आइडिया आपके आइडिया सबसे बेस्ट हैं। हो सकता है मैं ऐसी बात करूं जो मेक सेंस नहीं करती। ऑब्वियसली हम लोग इंसान हैं, हम लोगों का इतना, जितने भी हम लोगों को जानते हैं हम लोग समझते हैं कि हम लोग सही बोल रहे हैं, बट कई दफा हमें ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जब हमें रियलाइज होता है कि वेट अ सेकंड, जो मेरा जो आइडिया था वो इतना सॉलिड नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले मैं सेल्फ क्रिटिसिज्म पे बिलीव करता हूँ। हमें अपने आइडियाज पे सबसे ज्यादा क्रिटिकल होना चाहिए कि जो हम लोग आइडियाज को एक्सेप्ट करते हैं वो किस बेसिस पे एक्सेप्ट करते हैं। तो मेरी हमेशा क्रिटिसिज्म ज्यादातर अपने पोजीशन पे रहती है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही सही भी है कि नहीं। और द रीजन आई कीप आस्किंग, को मैं जो मोमिन आते हैं मैं उनसे ये पूछता हूँ, मैं इसलिए पूछता हूँ ये वाले क्वेश्चन, मैं पता करना चाहता हूँ कि एम आई एम आई रॉन्ग इन व्हाट आई एम थिंकिंग। लाइक अगर इफ आई एम रॉन्ग आई वांट टू नो कि फर्ज करो अगर मैं कहता हूँ कि भाई कुरान में मुझे कोई अमेजिंग चीज नहीं नजर आती, सो आई जेन्युइनली वांट somebody to come in and show me कि आप किस बेस के ऊपर इसको अमेजिंग कह रहे हो, एंड शो करो कि आई एम रॉन्ग एंड गिव मी सम रीजन टू बिलीव। आई वांट सम रीजन टू बिलीव। मुझे कोई बता दो कुरान में से, देखो ये चीज है, इसकी वजह से आप कह सकते हो, या ये आयत है, या कोई ना कोई आप ऐसा एविडेंस पेश करो जो डिनाई नहीं किया जा सकता। द क्लोजेस्ट आई गॉट टू दैट इज जहां नंबर्स वाला सिचुएशन किया था कि भाई इस आयत में इतने नंबर्स हैं। नंबर्स में it does give me a little bit thinking like wow this is amazing। यार फिर वो देन तो ऑलरेडी उस पर फेल थोड़ा हो सा गया ना फिर देसी हाँ भाई। नहीं, फिर वही मैं हैं? आगे जब उस पर रिसर्च वो करता हूँ तो रशद बोला रशद डंडी मारी खलीफा होती है। रशद खलीफा जो है उसका तो कत्ल हो गया इस चक्कर में। तो वही तो मैं कहता हूँ, हैं? शुरू में बोलने के तौर पे इट साउंड्स रियली नाइस कि ओ इस आयत के सेंटर में ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ हुआ है, जबकि ये सेंटर का वर्ड सेंटर में कैसे आ गया, ऑल दैट हम्म, स्टफ। इट साउंड्स रियली अमेजिंग अच्छा, इसमें जब ये जो शो की नंबर्स जाती वाली है। बात करते हैं ना, ये भी थोड़ी सी ट्रिकी होती है। वो कई दफा इसको प्रॉपरली इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो ये होता है कि वो एक जनरल रूल नहीं बना रहे होते कि आप ऐसा ऐसा लॉ बनाए या ऐसा रूल बनाए जो कि पूरे कुरान के ऊपर अप्लाई हो जाए। हम्म ठीक है, सिर्फ सर्टेन आयत के ऊपर सर्टेन चीज पे ना हो। वो सेकेंडली ये होता है पॉसिबल ही कि नहीं है ना। बहुत सारी चीजें वो ये कर रहे होते हैं कि चेरी पिक कर रहे होते हैं कि वो अपनी मर्जी से लेकिन कि आपने वो वाला ये सुना हुआ है इतनी चेरी दफा पिक के अच्छा। अलावा, लाइक कोई कोई ऐसे एक्सप्लेनेशन होती है कि देखें ये आयत है, इसकी ये शुरू इससे हुई है, एंड इससे हुई है, और ये बात कर रही है सेंटर ऑफ द थिंग की, और सेंटर ऑफ द आयत के अंदर ये वर्ड जो यूज किया है ये राइट इन द सेंटर है, उसका मतलब सेंटर है। और इस तरह की जो लाइक एक्सप्लेनेशंस निकलती हैं। देसी देसी आपको मालूम है मोबी मोबी डिक बुक पढ़ी है आपने?
और वो जो है जो हर उसके लव ऊपर भी सीन। किसी ने, हाँ उसके हाँ ऊपर भी किसी ने ये पूरे जो है न्यूमेरिकल एनालिसिस किया हुआ है। या अगर आई आप सॉ दैट गूगल वन। करेंगे और तो सारा दूसरी आपको मिल चीज ये जाएगा। होती है ना, जब आप किसी भी चीज के बारे में ऑलरेडी डिफाइन कर लेंगे, ये है ही ट्रुथ, तो फिर आप उसके ऊपर बहुत सारी चीजें, आप उसके ऊपर अपनी इंटरप्रिटेशन बड़ी मजे की लगा सकते हैं। जैसे मैं कई दफा मैंने स्पेसेस में जाके भी ये एग्जांपल दी है कि अगर फॉर एग्जांपल के जो है ना, हमारे एक बहुत ही मशहूर फोक सिंगर हैं अताउल्लाह ऐसा खिलवी, उन्होंने एक 90s में जो है ना एक गाना लिखा था, बल्कि लेट 80s में, कमीज तेरी काली ते सोने फुल्ला वाली, सुना वही होगा आप लोगों ने। भावें या वैसे तू वलै तसा करनी नहीं मिल रहा है, तेनू लेके जाना है मियाँ वाली। अब कोई कहे कि ये जो है ना असल में वलीउल्लाह है और उन पे अल्लाह की तरफ से जो है ना ऊपर से ये कलाम नाजिल हुआ। और तो मैं अब आज उसको जब इंटरप्रेट करने लगूँ, मैं देखूँ वैसे तो आपको आइडिया कि इस कलाम के पीछे क्या सोच है, क्या थिंकिंग है, मगर अब मैं उसको मान लूँ कि ये जो कलाम है ना, ये वाक़ई रियलिटीज़ को बयान कर रहा है, तो अब मैं उसमें से भी कुछ ना कुछ बड़ी ज़बरदस्त गहरी बात निकाल सकता हूँ। फॉर हाँ एग्ज़ाम्पल, कमीज़ तेरी काली, ये बेसिकली कायनात का, इस यूनिवर्स का ज़िक्र हो रहा है। आज दुनिया को जो है ना, साइंटिफिक वर्ल्ड को पता चल रहा है कि जो है ना, कोई डार्क मैटर या डार्क एनर्जी एग्ज़िस्ट करती है। अताउल्लाह ऐसा खिलवी ने 85 में जो है ना, ये चीज़ डिस्कवर कर ली थी कि ये जो कायनात है, कमीज़ से मतलब ये है कि पूरी खुदा की जो कायनात बनाई हुई कायनात है, वो डार्क मैटर से हाँ बनी हुई है। कमीज अब तेरी ये काली ते सोने फुल्ला वाली, यानी बीच हाँ में नहीं अगर कुछ ना कुछ। इस वाले का अगर हुँ, इफ यू रियली वांट, अगर अमेजिंग पे जाओ ना, तो आई थिंक दिस बुक इज इवन मोर अमेजिंग देन कुरान। इस बंदे ने नॉट अवेक जो बुक लिखी हुई है, इसने 10,000 डेसिमल पॉइंट्स जो है ना, पाए होते हैं ना, या 3.171, तो इसने पूरी बुक लिखी है जिसके अंदर एवरी सिंगल वर्ड इज द नंबर ऑफ पाई। लाइक जैसे शुरू 3 से हुआ, द, फिर नेक्स्ट है 1, द, ए, और फिर इस तरह करके पूरी इसने पूरी बुक लिखी है जो पूरा पाई डेसिमल के नंबर के ऊपर बेस है। एवरी वर्ड ही यूजेस इज द नेक्स्ट नंबर ऑफ लेटर, लाइक 7 नंबर है तो जो उसके बाद जो लेटर है वो 7 लेटर्स का है, फिर उसके बाद 4, तो फिर तकबीर 4 लेटर। तकबीर। लाइक कैन यू इमेजिन हाउ, लाइक दिस इज रियली, अगर कोई बोले कि अगर दिस इज अ मिरेकल अरे ये लिंग्विस्टिक क्या मिरेकल। मेरेकल टूरी है? मेरे। अरे इससे अच्छा मेरेकल, मैं आप ओपन एआई में उसको खोलो, वो आपको ये बुक, ये पूरे जो है ना वो चैप्टर लिख देगा विद इन 5 मिनट्स। या बट दिस इज, अगर रियली अगर देखा जाए तो, अगर आई आप नो इम्प्रेस आई करना नो। चाहो ना तो बोल सकते हो, देखो दिस इज रियली अमेजिंग, कि हर लेटर उसका पाई हाँ लेकिन पाई के इससे ऊपर पहले जा रहा है। मैं जाऊं, मैं भी निकलने लगूं, मैं एंटीथियस को एक जवाब देना चाहता हूँ। एंटीथियस, आपकी जो इंटरप्रिटेशन है वो गलत है। वो जो कमीज तेरी काली, ये जो कायनात जिसकी बात कर रहे हो, पाकिस्तान की सियासी कायनात है। और आपको पता है आजकल के पाकिस्तान की सबसे कामयाब सियासी शख्सियत कौन है? इमरान अहमद खान नियाजी। उनका ताल्लुक कहाँ से? मियाँ वाली से। तो ही न्यू बैक देन कि पाकिस्तान की सारे जो है ना जो सियासी किबला होगा वो एक दिन मियाँ वाली के अंदर होगा और इमरान खान जो है प्राइम मिनिस्टर होगा। तो ये देखें, ये असल इंटरप्रिटेशन देखिए है, ना, ये ये इस वो असल कलाम प्रॉफिट के नहीं है। नहीं नहीं, खुदाई एक्चुअली कलाम कमीज होने तेरी की काली का निशानी जो है है ना, कि आई थिंक वो उसमें, शिया से रेफरेंस हुँ, है, क्योंकि हाँ। वो मुहर्रम में नहीं, काली आप ये कमीज देखें है। कि इस कलाम के अंदर इतनी क़ुव्वत है कि आपको हर तरह की गाइडेंस दे सकता है। आपको पॉलिटिकल गाइडेंस भी मिल रही है उधर से ही, आपको साइंटिफिक गाइडेंस भी मिल रही है। तो यूनिवर्सल या ये जो है ना, आप ये देखें कि ये वलीउल्लाह का ऐसा कलाम होता है। तो वलीउल्लाह ये सब जाके, बेसिकली यार हमें सबको जाके उसकी जो है ना इताअत बैत करनी चाहिए। ही अताउल्लाह वाज ऐसा देयर, खिलवी, अताउल्लाह बिल्कुल। इसे और फैलवी जिंदाबाद। ये तो अगले लीडर जो है चलिए वज़ीर-ए-आज़म को देसी माना जो है ना, एवरीबॉडी, अताउल्लाह ऐसा मैं खिलवी होगा। मैं निकलता हूँ चलें, स्ट्रीम से, थैंक यू वेरी मच है ना। फिलो, चलिए, ऑलवेज अ टॉक टू यू प्लेजर। लेटर। आज आई एक्चुअली एंजॉयड द कन्वर्सेशन टुडे, इट वाज़न्ट। भाई मुझे अरे नहीं, आज मैं जी रुकता जी हुआ आऊंगा, लेकिन सईद साहब आए। ओके, सईद तो भाई, मुझे भी इजाजत दीजिए, मैंने भी काम पे जाना है। रुस्तम लेकिन भाई, अगर भाई एक मिनट बाय बाय ठहर जाओ, एवरीबॉडी। रुस्तम हाँ भाई एक मिनट ठहर मैं जाओ। बाद में सुन लूंगा, आप अपना कर लो, मैं बाद में सुन लूंगा। आई चले हैव टू फिलो, गो टू थैंक यू वर्क वेरी यार। मच। आपकी जब स्ट्रीम होगी आई विल ट्राई टू सी इफ आई कैन लिसन टू इन। और रुस्तम, आप बैठ रहे हो, निकल रहे हो? I have to go because I have to चले leave for ठीक है work, रुस्तम, but I नो will प्रॉब्लम। hope to listen later on. Thank चले you ठीक है, everybody. I'll see you नो next time. प्रॉब्लम। अवान थैंक यू। अवान कह रहे थे कि डू सी आई यू नो नेक्स्ट। क्लासिकल अरबिक। मुझे क्लासिकल नहीं, मुझे रेगुलर अरबिक भी नहीं आती भाई मुझे इंग्लिश आती है, उर्दू आती है, स्पेनिश आती है, पंजाबी आती है,
but that's it, not अच्छा ये Arabic. जो Arabic पढ़नी आती है, हाँ लेकिन समझ नहीं। क्राइटेरिया जो जितने भी जब भी आप कुरान पे या उस पे क्रिटिसाइज करो तो वो आपसे डिमांड करेंगे कि जो है आपने अगर कुरान को क्रिटिसाइज करना तो पहले आप अरबिक के इस लेवल पे हो, आपकी फ़िक़्ह पे पूरी अंडरस्टैंडिंग हो और फलानी और ये और वो। मगर जब आपने कुरान पे ईमान लाना है, उस पे इनमें से किसी भी कंडीशन या क्राइटेरिया की ज़रूरत नहीं है। यानी आप बिल्कुल डंप रह के कुरान के ऊपर आप और बगैर अरबी जाने भी आप ईमान ला सकते हैं, मगर तनकीद करने के लिए आपको एक बहुत कड़े जो है ना सख्त किस्म के क्राइटेरिया के अंदर से अपने आप को गुजरवाना है, तब जाके फिर आप इस काबिल बनेंगे कि कुरान के ऊपर आप तनकीद कर सकें। तो ये बड़ा अजीब सा वो है, यानी कि अगर क्राइटेरिया बनाना है तो फिर दोनों साइड के लिए होना चाहिए कि आप पढ़ने कुरान को पढ़ने के लिए एटलीस्ट इतनी अरबिक और इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि हमने अरबिक नहीं पढ़ी, मगर जिन लोगों ने अपनी पूरी-पूरी ज़िंदगियाँ कुरान को समझने के लिए और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए और उस अरबी के समझ के उसकी तफ़ासीर लिखी हैं, सैयद अबुल उला मौदूदी हैं, ग़ुलाम अहमद परवेज़ हैं और ये हैं जो इनके गामदी साहब हैं, उनके उस्तादज़ा हैं सारे। तो आज के दौर की बात कर रहा हूँ, बाकी तारीख़ हिस्ट्री में तो बहुत सारे मिलेंगे आपको। तो हम उनकी नॉलेज, उनकी रिसर्च, उनकी ज़िंदगी की जो काविशें हैं, उन पे क्यों ना रिलाय करें। हम फिर से रीइन्वेंटिंग द व्हील, हम फिर दोबारा से ये सारा काम शुरू करें, तो ये कुछ थोड़ी-सी अजीब-सी लॉजिक लगती है। मगर मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, आप कुरान जैसे एक भी आयत ले आएँ, हैं? इसकी जैसे कोई आयत ले आएँ, फिर आपको मान लूँगा कि कुरान जो सी अल्लाह की क्राइटेरिया किताब क्या नहीं है? है। कोई सुभान एक अल्लाह, जैसी आयत सुभान आप तो अल्लाह। आयत आप फॉर एग्ज़ाम्पल जो इसकी है अरिस्टोटल की रिपब्लिक है, उसकी जैसी भी एक आयत नहीं ला सकते। आप गालिब का जो है वो कलाम जो है, उस जैसा कलाम नहीं दोबारा लिख सकते। अभी मैंने वो कमीज़ तेरी काली जो है अताउल्लाह ईसा खिलवी ने जो ये जो वो लिखी है एक नज़म या जो भी इसको कहें कलाम लिखा है, आप इस जैसा भी नहीं कोई दोबारा बना के ला सकते। तो इससे क्या साबित हुआ? मज़ाक कर रहा हूँ, सॉरी यार। नहीं, लेकिन उन्होंने सही बोला, लेकिन यही सवाल अगर आप उनसे बोलोगे ना, वाजदी साहब से, तो वो कहेंगे आपको ऐसी आयत लानी है जो बलागत में, शवाहत में, शिकाखत में, में कुरान के तदब्बुर के लिहाज से वो कुरान के लेवल पे हो, यू नो मैथमेटिकल रिदम में हो, वो हैं? इस रिदम तरह हो और उसकी शफाहत हो और शबाहत नहीं, हो, आप ये देखिए जो शिकाफत हो। अव्वलीन कुरान को पढ़ें जैसे कि सूरह मुदस्सिर है और या सूरह मुज़म्मिल आप देखें, उसमें शॉर्ट आयतें आ रही हैं पहली 9 जो है आई थिंक, उसके बाद एकदम एक लंबी सी जो है ना पैराग्राफ की फॉर्म की आयत आई। अब जिसमें क्या आपको वो फसाहत और बलागत और शायरी और रिदम वो तो सारा का सारा बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया इब्तिदाई कुरान के अंदर भी। मेरा सवाल तुम लोग से ये है कि आप लोग से ये है कि प्रॉफिट मोहम्मद आप लोग को मालूम है वो एक कैमल टेक केयर था, कैमल या बकरियां का टेक केयर करते थे। उस आदमी ने एक किताब लिखी, उसका नाम है कुरान, समझो उन्होंने लिखी है। आज उस किताब के फॉलोवर जो है सो 2 बिलियन पीपल है और इस मॉडर्न टाइम पर लोग यूरोप में जो पढ़े लिखे होते हैं वो लोग उसको पढ़कर इस्लाम कबूल करते हैं। तो आप लोग क्यों नहीं, आप जबकि आप लोग कॉलेज डिग्री है आप लोगों के पास, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों की, यू नो बहुत सारे, तुम आप लोग वेस्टर्न कंट्री में रहते हैं, यूनिवर्सिटी को जाते हैं, वहाँ क्यों नहीं आप compete कीजिए वो ये बकरी पालने वाला कैमल राइडर जो उससे compete करके आप क्यों नहीं एक बुक ऐसी लिखे, उससे ज्यादा आप तो उसके से ज्यादा पावरफुल बुक लिख सकते हैं आप लोग, क्योंकि आप तो दुनिया में बहुत यूनिवर्सिटी ज़्यादा को गए पावरफुल है बुक्स ना। लिखी गई हैं। अच्छा पहली बात ये है कि तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप वो कर रहे हैं, अहानत कर रहे हैं। वो कैमल राइडर नहीं थे, वो एक इंटेलिजेंट, एक इंटेलेक्चुअल किस्म के आदमी थे और ट्रेड भी किया करते थे और एक बड़े कामयाब किस्म के ईमानदार और रास्त किस्म के आदमी थे कि जिनकी इस तरह की कैपेबिलिटीज़ से जब वो शाम गए या बसरा की तरफ गए ट्रेडिंग के लिए, तिजारत के लिए, तो उनकी इन क्वालिटीज़ से मुतासिर होके जो उस बिज़नेस की ओनर थीं, उन्होंने उनको रिश्ता भेज दिया शादी का।
तो इतने भी कोई आप जैसे वो बता रहे हैं फारिग या डम या डल किस्म के आदमी नहीं थे, नहीं नहीं मतलब इंटेलिजेंट थे, उनके करिस्मेटिक एक पर्सनालिटी थी सेकंड, उनकी। मैं सिर्फ इनका ये कह रहे हैं, पता है, लुक एट फैन बलोच गाय हु कम्स हियर लाइक्स बीएलए हु सुसाइड बॉम्ब इन पाकिस्तान, ओके। और ये कह रहे हैं डॉटर इन लॉ ऑफ असलम अचू बलोच हु वाज एंटी कम्युनिस्ट एथियस्ट कम्युनिस्ट डिड सो, एंड व्हाट डज दैट हैव टू डू विद माय चैनल, आई हैव नो आइडिया ये कौन है बलोच। कभी मैंने अपने चैनल पे कभी मेंशन भी किया किसी बलोच का और समथिंग, आई डोंट केयर, it has nothing to do with me in the तो sense like देसी I'm इग्नोर not कर even दो ना, तो interested in इसमें that sort इश्यू of क्या है? thing। तुम नहीं है वो इनको like, ज्यादा मार्केट कर रहे हो इसको, नहीं इसलिए क्योंकि इनको मैं चाह रहा हूँ कि like ये जो कमेंट डाल रहे हैं ना, so I have to understand कि भाई A1 थोड़ा सा आप कंटेंट सुन लो मेरे चैनल का कि मैं किस चीजों पे बात करता हूँ, और आप जो कमेंट्स कर रहे हो they have nothing to do with my channel, right? So it doesn't make sense। बलूचिस्तान पुलिस, I don't know what are you talking about, जो भी अच्छा, हो एक रहा और है चीज जो हाँ है, जो थियस्ट होते हैं ना, उनको क्योंकि वो पर्सनैलिटीज के ऊपर घूम रहे होते हैं, उनके ख्याल हाँ से ये होता है कि एक दो पर्सनैलिटीज का जो कि बैड, जैसे मुसलिनी का जिक्र किया, एथीज्म किसी पर्सनैलिटीज के ऊपर नहीं घूम रहा है, एथीज्म किसी पर्सनैलिटीज के पीछे नहीं जा रहा। अगर एक फॉर एग्जांपल अगर मुसलिनी अपने आप को एथियस्ट कहता भी था और उसने कोई बुरा काम कर भी दिया, या डेफिनेटली उसने तो बुरे काम किए ही, तो इसका ये मतलब नहीं है कि एथिज्म में जो है कोई, या सारे एथियस्ट जो है ना हम्म। उसके वो उसके आगे वो कर रहे हैं, आई थिंक वर्सेस ये जो मजहब थियस्ट जो है होते ना, हैं, हाँ, हाँ मजहब जो वो है किसी पर्सनैलिटीज के पीछे पर्सनालिटी के जाते हैं, पीछे हाँ। जाता है और इसलिए वो उनका सारा चीजें उस तो पर्सनालिटी से हर एक चिपकी को वो होती हैं। अपनी ऐनक लगा के देख रहे होते हैं उनके हिसाब से, कि जिस तरह वो पर्सनैलिटीज की पूजा कर रहे होते हैं या परस्तिश कर रहे होते हैं, तो थीज़म जो सारी दुनिया जो इसी तरह ही पर्सनैलिटीज के पीछे चलती है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ कि आइंस्टाइन ने जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, उसका अपना इम्पैक्ट है, उसका इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं कि आइंस्टाइन क्या सोचता था, वो क्या बिलीव करता था या नहीं करता था, वो क्या खाता था, क्या पीता था, वो ट्रेडर था या क्या था, साइंटिस्ट था, अपनी पर्सनल लाइफ में क्या था, कुछ भी नहीं। हमें काम है कि उसने जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लेके दी, या डार्विन ने जो आपकी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी है आपकी, हमें उससे गर्ज है। पर्सनैलिटीज मैटर करती नहीं है दुनिया में, हमेशा नजरियात मैटर करते हैं, उन पे बात होनी चाहिए। ये पर्सनैलिटीज को बार बार जिक्र करके उन पे उनके थ्रू जो है ना आप किसी भी नजरिए को देखें, ये इससे साफ होता है कि आपका अपना इंटेलेक्ट बहुत ज्यादा लोअर है। हाँ वैसे ये बात आपने सही की है कि ज्यादातर जो मजहबी लोग हैं वो मजहब का जो लीडर होता है उसके साथ चिपके होते हैं और उसके साथ अपनी वो सारी चीजें जोड़ी होती हैं, और ये कहीं और ज्यादा नहीं नजर आता, इस्लाम में बहुत ही ज्यादा नजर आता है। सुन्नत जिसे कहते हैं, अच्छा हजूर इधर से आए थे, हजूर ने ऐसा किया था, हजूर ने ऐसे इस तरह बैठे थे, इस तरह उठे थे, इस तरह पानी पिया था। अभी मेरे जो ब्रदर इन लॉ है उम्रा करके आए हैं, तो आते साथ हम लोग गए, हम लोग इस दरवाजे से अंदर हुए क्योंकि सुन्नत है कि हजूर इस दरवाजे से अंदर आए थे, हम लोग इधर बैठे थे क्योंकि इधर सुन्नत है कि हजूर इधर बैठे हुए थे एक दफा, और राजुल जन्ना में गए थे क्योंकि हजूर ने ये कहा था कि हर चीज जो है ना वो उस नबी के साथ जोड़ी हुई है उन्होंने, उसके साथ अपनी अकीदत। और कई लोग हम लोग पहुंचे ऊपर करते हैं क्योंकि हजूर ने कहा था कि ऐसे करके रहो, हम लोग ऐसे नमाज पढ़ते हैं क्योंकि हजूर ने हमें बताया था कि ऐसे नमाज। तो वो पर्सनालिटी के साथ चिपके होते हैं कि भाई नबी ने क्या किया, अकीदत होती है ना, अकीदत अकीदत की किसी वजह भी से। किसी चीज के लिए भी आपकी अकीदत बन जाए, मतलब कि और आप फिर उसमें मसला रैशनैलिटी होता है कि लॉजिक को वो छोड़ बंदे के, को इतना सर हाँ पे चढ़ा देते हैं कि फिर वो एक बंदा बंदा नहीं रहता, वो हाँ, और इंसान फिर से वो ये आगे बढ़ जाए। समझते हैं कि दूसरे भी पर्सनालिटीज के पीछे भाग रहे हैं। आपने नॉर्मली उन लोगों के टॉन्ट सुने होंगे, कभी वो चार्ल्स डार्विन को कह रहे होंगे, या डॉकिंस की हम्म। बात, ये आजकल के दौर में इन लोगों ने एक और चीज सीख ली है कि डॉकिंस तो ये कहता है, डॉकिन ऐसे, तो हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि डॉकिन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, या फलाने ने क्या कहा। हमें नजरिए से जो है ना गर्ज है, आप हमें मेरी मेरी बात कर लो, अगर मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ राइट, अगर कोई बात कर रहा हूँ, अगर मेरी कोई गलत बात है, गलत है, यू आप सुनोगे, आप बोलोगे ये जो देसी न्यू है ये गलत बात कर रहा है, आई डोंट गिव अ शिट कि भाई देसी न्यू कौन है कैसा है, अगर बात सही कर रहा है तो सही है, अगर नहीं कर रहा यू डोंट केयर अबाउट हु द पर्सन इज। मैं जो भी बातें कर रहा हूँ अगर उसमें कोई बात सही है ठीक है, अगर मैं कोई बात कर रहा हूँ जो गलत है दैट्स इट, गलत बात है। आप अगर मैं कल को वायलेंस की तरफ बोलना शुरू कर दूं लोगों को कि भाई देखो ऐसे करो गलत काम करो, लानत भेजो मुझे मेरे पे, इट डजंट मैटर क्योंकि द पर्सन डजंट मैटर, जो आइडिया दिया जा रहा है उसकी इंपॉर्टेंस है।
मैं कैसे बैठा हुआ हूँ, मेरे पास क्या है, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो आइडिया है उसके ऊपर फर्क पड़ता है। हाँ तो एग्जैक्टली मेरा अच्छा, ये जो अभी इन्होंने क्वेश्चन पूछा था नहीं एक मैं फ्रेंड। फिर से खुद आप तो बोलिए, मैं बोलता हूँ। देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद तो कोई स्कूल को तो नहीं गए थे, कोई वो कैसे आपको पता है स्कूल नहीं गए थे? वो उधर वहाँ स्कूल उस नहीं वक्त होते तो थे ना। स्कूल ही नहीं होता था, तो स्कूल नहीं हाँ, तो होता था। इसमें तो कोई खास बात नहीं है। अगर उस वक्त स्कूल नहीं होता था तो वो भी नहीं गए स्कूल में, तो इसमें क्या, तो बाकी भी लोग स्कूल नहीं गए। वही बता रहा हूँ आपको, वही बता रहा हूँ। प्रॉफिट मोहम्मद वो गाय भैंसों को चरा लेते थे, खिलाते पिलाते गाय और थे। भैंसे नहीं होती थी अरेबिया में उधर भैंस यार। होती नहीं अरे थी। भाई, एक मिसाल दे रहा हूँ, कैमल तो थे, बकरियां तो थे ये। उन्होंने कभी तो कैमल भी नहीं चढ़ाया। अरे वो ट्रेडर थे, एक अच्छी अरे एक भाई, ट्रेडर रिस्पेक्टेड से वो फैमिली पहले से क्या आता कारोबार था। थे करते वो? थे, वो तिजारत करते थे। ही वॉज अ ट्रेडर। अरे ट्रेडर, अरे भाई वो तो बाद में बीवी का है, वो तो नहीं नहीं वो नहीं, थोड़ी पहले बना भी ली गए थे बीवी से उनके शादी चचा करने अबू से अबू पहले से तालिब के वो साथ। ट्रेडर थे। 6 साल की उम्र में गए थे ट्रेडिंग के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है यार। अरे एक अपनी ट्रेडिंग करना भी कोई यार, बड़ी सईद साहब अपनी हिस्ट्री तो पढ़ लो यार। आप ऐसे हजरत मोहम्मद के बारे में अजीब गरीब अरे बातें कर रहे उनकी हो। शादी हुई, वो उससे उनका बीवी का शादी भी बिजनेस उनकी है वो। ट्रेड शादी भी उनकी ट्रेड की वजह से हुई ना। उन्होंने ट्रेडिंग करके दिखाई हजरत खतीजा को कि वो इतने अच्छे ट्रेडर थे, तो तभी तो शादी हुई थी अरे ना। मगर वो पहले क्या करते थे? 15-20 साल की उम्र तक क्या क्या काम करते थे पंद्रह वो? बीस साल 15 साल 20 साल की उम्र में तो बंदा कुछ भी नहीं, उधर जो अरेबिया में जो काम होता था वही करते थे। लेकिन उनका मेन जो काम था, उनका जो कबीला था, बनु हाशिम, वो कुरैश का, और वो उधर के जो कबीले थे वो ट्रेडिंग करते थे। उनकी काम नहीं नहीं तिजारत नहीं, था। ये बनु हाशिम का तो वो काबे के मुतवल्ली थे, जो हाँ कि हाँ। हज पे जो लोग आते थे उनके लिए अच्छा खाने का और पानी का इंतजाम करते थे। वो उनकी फैमिली का काम था, और उस पे लोग उनको बहुत ज्यादा इज्जत देते थे। उनकी फैमिली को एक रिस्पेक्टेड फैमिली थी। 12 तो जो भी था वो तो इंसान अबू तालिब अरेबिया ने जब में। ये 9 या 11 साल के थे, उस टाइम पे इनके साथ फिर उन्होंने कहा कि अभी इससे नहीं हमारा चलता, तो वो साथ में लेके जाते थे उनको रूट्स के लिए। आपने भी सुना होगा वो बहीरा राहिब का किस्सा सुना होगा, जब अबू तालिब लेके जा रहे थे तो वो रास्ते में देखा कि दरख्त और पत्ते, ये पत्थर जो उनको सजदा कर रहे हैं, तो ये ट्रेड के लिए लेके जा रहे थे ना अबू तालिब उनको, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो ये कहना कि वो कुछ भी नहीं थे। और दूसरी चीज़ है कि उन्होंने किताब नहीं कोई लिखी थी, उन्होंने कुछ बोला था, बाद में लोगों ने उनके जितने भी जो बोल थे, अक़वाल थे, उनको लिख लिया, और बहुत अरसे के बाद जाके एक बुक की शेप में आई। और अब जो आज भी के है दौर में लोग उसको जो फ़ॉलो कर रहे हैं, ज़्यादातर वो फ़ॉलो कर रहे हैं जिन्होंने जो कम नॉलेज वाले हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। जितना लिटरेसी रेट बढ़ रहा है इस्लाम के अंदर, उतने ही ज़्यादा इस रिलीजन को लोग छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये बुक जो है वो लॉजिक, रिलीजन, लिटरेसी के साथ मैच नहीं करती। आप इसको अकीदत के तौर पे रख सकते हैं अपने अच्छा, पास, सुनो मगर सुनो इसको सुनो पढ़ के नहीं, कभी भी रैशनैलिटी के एंटीथियस, साथ उनको इसको उनको रखेंगे नहीं। बात हाँ। करने दें। हाँ, गो मेरे अहेड। को बोल लीजिए, आप रोक रहे क्यों मुझे? देखिए जो नहीं, भी नहीं, वो है। आपका पिछला सवाल था ना, उसका मैं हाँ जवाब दे रहा ठीक था, है, अब ठीक आगे है, अगला सवाल आता है। सब ठीक है, ठीक है। वो कोई स्कूल को तो ज्वाइन नहीं करे, कोई कॉलेज को तो नहीं जाते थे। अब ये मत बोलो कि वो जाते थे कॉलेज को। ये देखिए, वो इंसान उसी के उन्हीं के नाम पर कुरान है। चलो खुदा नहीं है, कोई खुदा अल्लाह नहीं है, कुछ नहीं है। प्रॉफिट मोहम्मद ने ही किताब लिखी, और वो ऐसी किताब देखी, इतनी इम्प्रेसिव है। आज उनके फॉलोवर जो है सो 2 बिलियन लोग हैं, फॉलो करते हैं, और बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं मुसलमान। ये नहीं कि पूरे के पूरे अच्छा, जाहिल है आपने बोलकर। किताब पढ़ी है वो कभी खुद? हाँ हाँ, पढ़ी है, मैं तो पढ़ता हूँ। इम्प्रेसिव उसमें क्या चीज़ लगी कि आपको लग रहा है इसको सिर्फ फॉलो, यही मैं बता रहा हूँ, उसको फॉलो करते हैं सुनिए अपनी सुनिए सुनिए सुनिए, कंडीशन, लोग इंडोक्ट्रिनेशन की वजह से फॉलो करते हैं। सुनिए उस सुनिए, बुक को जब आप ठीक है ठीक है, डिटेल आप में मेरे को पढ़ेंगे तो बोले। बहुत खैर, इश्यूज एंटीथियस नजर उनको आएंगे। उनको अपनी बात हाँ, कंप्लीट मेरे को करने दो। वो वो एक रिपीट पॉइंट कर पे रहे हैं, आप जाना चाह उनकी रहे हैं, बात एक रिपीट हो पॉइंट रही है तक। बार बार। हाँ, हाँ। नहीं, वो पॉइंट पे पहुंचना चाह रहे हैं कि इतनी अमेजिंग किताब है और इतने लोग मुसलमान हो रहे हैं, तो एक हाँ एक कहते ही आम बंदा जबरदस्त कैसे बात है। लिख सकता है, ये कहना चाह रहे हाँ, हैं बस बेसिकली, ये कह इनका रहे हैं कि कंक्लूजन वो ये है। एक नॉर्मल बंदा कैसे लिख सकता है, ये अल्लाह की तरफ से ही होगी। हाँ, सुनिए तो सही। आज मॉडर्न जमाने में भी लोग उस किताब को, कुरान को पढ़कर ईमान लाते हैं इस प्रॉफिट मोहम्मद के बुक के ऊपर, समझे ना, अपनी जिंदगी लगा देते हैं। तो आप लोग इतने पढ़े लिखे हैं, तो आप तो बहुत अच्छी बुक लिख सकते हैं प्रॉफिट मोहम्मद से। वो तो 1400 साल पहले लिखी गई है। आज तो आप लोग कॉलेज के ग्रेजुएट है आप लोग,
तो ऐसी क्यों नहीं आप लोग ऐसी बुक क्यों नहीं लिखते जो कि पूरे जो मुसलमान है या पूरे दूसरे कौम के लोग हैं वो सब आपकी बुक से पढ़कर इम्प्रेस होकर आप पे ईमान लेकर आए? ऐसा क्यों नहीं कर सकते आप लोग? ये बताइए। हमने किसी को अपने ऊपर ईमान दिलवाना ही नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कि नहीं दिला, लोग मगर हाँ वो छुड़वाना तो है ना, है छुड़वाना तो है ना। तो ऐसी बुक क्यों नहीं नहीं, करते? छुड़वाना भी नहीं है। आप नहीं नहीं मुसलमान जो है सो इस्लाम छोड़कर आपके बुक को फॉलो करो, आपको फॉलो करो, समझे नहीं ना? नहीं तो हमने ऐसा कर सकते हैं आप। हम ये सिर्फ चाहते हैं कि दुनिया के अंदर रैशनैलिटी प्रिवेल हो, दुनिया में जहालत खत्म हो और शऊर जो है वो बढ़े, यानी लोगों के ओवरऑल एक विजडम जो है बढ़े, वो तालीम से आएगी। और कोई भी चीज़ आपकी आवाज कट विजडम गई। को, शऊर को, साइंस को रोकेगी, उसको हम चाहते हैं कि लोग उसको छोड़ दें और दुनिया को समझने की कोशिश करें, जो आज 21st सेंचुरी है, 21वीं सदी में 21वीं सदी के जो असूल हैं उनके मुताबिक ज़िंदगी को गुजारें, ना कि एक 21वीं सदी में रहते हुए 6ठी सदी ईस्वी के एक अरब ट्राइबल माशरे के अंदर की जो लिखी हुई बातें हैं, उनको सच मान के उस पे ज़िंदगी गुजारें। क्या क्या आज दुनिया के पूरे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पूरे जमा होकर क्या ऐसी एक बुक लिख सकते हैं उससे जिस पर बहुत पढ़कर ज़्यादा अच्छी बुक्स लिखी हुई पूरे हैं। उस ज़माने से भी नहीं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 600 साल पहले एक बुक लिखी गई थी, रिपब्लिक। ठीक है, प्लेटो ने, अफ़लातून ने लिखी थी। उस बुक वो कभी आप पढ़ो तो आप देखोगे कि कुरान से कोई 600 गुना ज़्यादा अच्छी बुक है। क्या उसके दुनिया अंदर के ज़्यादा बेटर पूरे मिलेगा। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आप इंडिया में ऐसी रहते हो, लगता है किताब मुझे लिख हैदराबाद सकते के हो हैं? आप, मुझे शक हो रहा है कि आप हैदराबाद के हो। आपने इंडिया के अंदर जो है कभी आप महाभारत पढ़ के देखो, और या उसके अंदर महाभारत का एक छोटा-सा हिस्सा है भगवत गीता। उसके अंदर आप रिदम, उसके अंदर आप एक देखोगे, ऑल्दो वो कोई रिलीजियस बुक नहीं है, वो एक स्टोरी है, वो एक लेजेंड बुक महान है। का भी नहीं तो आता, वो महान ज़्यादा भी नहीं बेहतर आते होता है। हैं। आप लोग हाँ। क्या कैमल रन देसीन की आवाज़ मुझे ब्रेक होती हुई सुनाई दे रही है या हो रही है इनकी? नहीं, उनकी आवाज़ खुद ही डिस्कनेक्ट हो रही है, मैंने तो ब्रेक उनकी हो रही है। आवाज़ का अच्छा, एक और चीज़ ये है कि अच्छी और बुरी की आप क्या क्राइटेरिया रखोगे कि उससे ज़्यादा बेहतर बुक नहीं है। बेहतर का आपने क्राइटेरिया क्या रखा है? मैंने क्राइटेरिया ये रखा है कि एक ऐसी बुक जिसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस हों, जिसके अंदर फ्लॉज़ हों, साइंटिफिक एरर्स हों, जिसके अंदर जो है आपके मॉरल के इश्यूज़ हों, जिसके अंदर पर्सनल बातें हों, ना कि यूनिवर्सल बातें हों, तो उस बुक को मैं कभी भी एक अच्छी बुक नहीं मानूँगा। जब वो बेचारे, उनका इंटरनेट का मसला आई हल हो थिंक गया, उनका इंटरनेट वो का बिग मसला है। प्रॉब्लम हो गई थी तो उसकी वज़ह से वो आ गया। चलें ठीक तो है, एंटिथियस आप अपनी फिर फाइनल बात कर देंगे, आई थिंक क्लोजिंग की तरफ चले चलते हैं फिर। हाँ, मगर ये है कि हाँ, ये मैं मेरे तो ये ऑफ़िस से मैं आया था तो तुम्हारी स्ट्रीम का मुझे भी नोटिफ़िकेशन आया। मैंने कहा कि आज चलो जाके हेलो हाय कर दूँ। अच्छी रहती हैं स्पेसेस, ये सॉरी ये जो स्ट्रीम्स हैं, मगर नॉर्मली मौके नहीं मिलते इस टाइम के ऊपर। अगर तुम्हारी होती हैं तो मैं नेक्स्ट टाइम भी कोशिश करूँगा कि इसमें आके पार्टिसिपेट भी करूँ, और सुनने में तो बाद में तो मैं सुन के और मज़ा भी आता है और अफ़सोस भी होता है कि मैं उस टाइम पे अवेलेबल नहीं अपने आपको कर सका कि आके ज़रा गपशप लगाई जाए। मगर ओवरऑल एक अच्छी एक बड़ी कहना चाहिए कि बैलेंस तरीके से। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है तुम्हारी कि अपने दूसरे के शूज़ के अंदर अपने पाँव रखने की कोशिश करके उस तरह से जो सोचने की और जो एक कैपेबिलिटी है वो मेरे ख़्याल से हर शख़्स के अंदर नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। तो हर कोई अपने-अपने दुनिया में अपने इको चैम्बर के अंदर रहना चाह रहा था। आप कोशिश कर रहे हो कि अपने इको चैम्बर से निकल के दूसरी तरफ की आवाज़ें भी सुनें और उनकी तरह भी सोचने की कोशिश करें। तो ये एक वो बहुत वो है, एक ज़रा रिमार्केबल एक काम है और इतना आसान भी नहीं है। सही। चलें ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अप्रिशिएट। तो आपसे इजाज़त लेता हूँ। चलो फिर मिलेंगे किसी और टाइम। चलें ठीक। तो बेसिकली ये कह रहे हैं, न्यू आई it will be fair to say that one terrorist is your fan, a suicide bombing supporting communist. Okay, तो अगर इस तरह का बंदा मेरा फैन है, नो प्रॉब्लम, इससे मैं क्या कर सकता हूँ? आई डोंट अंडरस्टैंड, लाइक डू यू नॉट थिंक जो आप लिख रहे हो उसका मतलब क्या है? There is a fat guy who's a fan of mine. Okay, great. There's a guy who's white supremacist. He's a fan of mine. Okay, great. No problem. Like, what does that even have to do with anything?
Okay, I'm a big fan of yours, Awan. So that means you're a mulhid now. Like, that doesn't make any sense what you're saying. So at least, I mean, so लिखने से पहले कुछ सोचो जो what you're writing, does it even make any sense? Okay. Pakistan Zindabad? Nope, I don't think so. No, Pakistan Zindabad. ठीक है, तो आज की जो अभी भी है, अगर किसी और ने आना है तो आ जाए, इससे पहले कि बंद कर दें स्ट्रीम। बेसिकली आज का आइडिया ये शुरू इस पे बात पे हुई थी कि अल्लाह की जो प्रॉपर्टीज है उसमें कॉन्ट्रडिक्शन लगती है, और मेरा कहने का ये मतलब है, और आई थिंक रेहान आए थे, उनसे अच्छी बात हो सकती थी, लेकिन फिर डाइवर्ट हो गया टॉपिक काफ़ी दूसरी चीज़ों पे, और फिर एंड में आके जिस तरह होता है, सईद साहब ने अपना रेंच डाल दिया कन्वर्सेशन में। चलो कोई बात नहीं, सईद साहब का अपना एक है। हेलो हेलो टेस्टिंग। हाँ, तो मेरा बस कहने का मतलब है कि शुरू में मैंने यही बोला था, क्या अल्लाह को सब कुछ, क्या अल्लाह कुछ सब कुछ जानता है? अगर अल्लाह सब कुछ जानता है तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑल नोइंग एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि जैसे ही आप बोलो कि वो सब कुछ जानता है, तो फिर उसमें ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं जो वो जान नहीं सकता। जैसे कि क्या अल्लाह ये जानता है कि अल्लाह को ये पता है कि हाउ डज इट फील टू बी सरप्राइज्ड? अब हर इंसान जानता है कि हाउ इट फील्स टू बी सरप्राइज। जैसे कि कुछ पता नहीं था, एकदम किसी ने दरवाजा खोला, बोला हैप्पी बर्थडे, और आप सरप्राइज्ड हो गए। ये फीलिंग सरप्राइज की, क्या अल्लाह ये फीलिंग जानता है? क्योंकि अगर आप बोलोगे हाँ जानता है, तो फिर प्रॉब्लम यह है कि कैसे जानता है? अगर वो पहले से सारी चीजें जानता है, तो उसे पता था कि सरप्राइज होने वाली है, तो वो सरप्राइज नहीं हो सकता। सरप्राइज सिर्फ उस सूरत में किया जा सकता है कि आपको पता ना हो कोई चीज और वो हो जाए तो आप सरप्राइज हो जाते हो, राइट? अगर ये बात है तो ऐसी कोई चीज हो ही नहीं सकती जिससे अल्लाह सरप्राइज हो, क्योंकि उसके नॉलेज में सारी चीजें पहले से हैं। और अगर वो सरप्राइज की फीलिंग को कभी नहीं फील कर सकता, फिर उसमें फिर कमी आ जाती है। देन देयर इज समथिंग ही डज नॉट नो, ही डज नॉट नो हाउ इट फील्स टू बी सरप्राइज्ड। इन अदर वर्ड्स, क्या डज ही नो हाउ इट फील्स टू डिस्कवर समथिंग न्यू? आप कोई नई चीज ढूंढते हो, जैसे कि बुक में आपने कोई नया आइडिया पढ़ा, आपको एकदम पता चला, ओ माय गॉड, लाइक ओ आई नेवर इवन थॉट अबाउट इट दैट वे। एक फीलिंग आती है आपके, वाओ, यू जस्ट फिगर्ड आउट समथिंग, आपको अभी पता चला इस नई बात का। कैसी फीलिंग है ये? क्या ये फीलिंग अल्लाह को आ सकती है? ये आ ही नहीं सकती। ही इज नॉट केपेबल। व्हाई? क्योंकि ही कैन नॉट डिस्कवर एनीथिंग न्यू। एनीथिंग न्यू होने का मतलब कि ऐसी चीज जो उसको पहले नहीं पता था, वो कैसे डिस्कवर करेगा इफ ही इज ऑल नोइंग? ऑल नोइंग का मतलब ही ऑलरेडी नोज दैट थिंग, so there's nothing to discover, so he can never feel the feeling of not knowing. तो ये contradiction हो गई उसकी omniscience में, because he cannot know everything and then claim कि भाई he can never know how it feels to be this way. दोनों चीजें एक दूसरे से तजाद करती हैं। तो ये इस तरह के इश्यूज हैं जो, जब भी आप अल्लाह को ऑल की प्रॉपर्टी दे देते हो, ऑल नोइंग, ऑल पावरफुल, ऑल एवरीवेयर एट द सेम टाइम, ये वाली प्रॉपर्टीज जो हैं ये गॉड में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। दे आर पैराडॉक्सिकल प्रॉपर्टीज, और जिस चीज में पैराडॉक्सिकल प्रॉपर्टीज हैं वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती। स्क्वायर सर्कल नहीं हो सकता, सर्कल स्क्वायर नहीं हो सकता। आप ये नहीं कह सकते एक स्क्वायर है जो सर्कल भी है और स्क्वायर भी है, नहीं। बाय डेफिनेशन वो या तो स्क्वायर होगा या सर्कल होगा, दोनों एक साथ में नहीं हो सकते। इसी तरह आप बाय डेफिनेशन ये नहीं कह सकते कि अल्लाह नोज एवरीथिंग, और फिर ये भी नहीं कह सकते कि अल्लाह डजंट नो हाउ इट फील्स टू डिस्कवर समथिंग न्यू। फिर ये ऑपोजिट होगी दोनों बात। डज ही नो एवरीथिंग और ही डजंट नो सम थिंग्स? Because the only way he can discover something new is if he didn't know it from before, and that is not possible if he knows everything. So जरा like nuance point है, लेकिन इसके बारे में सोचना चाहिए, ठीक है? मुल्ला आलम, नो, आई रेड योर कमेंट। मुल्ला आलम ने बोला था ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे अरबी है। ओके, आई डोंट नो, होगा। I'm not like, to be honest, I'm not very political। ये जो इंडिया में होता है, पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में, I'm not really interested in that।
उसके अंदर मैं ज़्यादा जाता भी नहीं हूँ, एंड इट्स नॉट माई इंटरेस्ट। पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान में, अभी रिसेंटली पाकिस्तान में कोई जलसा हो रहा था या तहरीक, पता नहीं क्या हो रहा था, तो उसमें किसी सुसाइड बॉम्बर ने अपने आप को ब्लो अप कर दिया। तो आई थिंक इस्लामिक स्टेट ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दैट वाज कि जो लेक्चर हो रहा था उसमें अल्लाह अकबर कहा जा रहा था, जिसने बम फोड़ा वो भी अल्लाह अकबर के उसने बम फोड़ा अपने आप को। तो उसके बाद जो 40 लोग मरे वो भी अल्लाह अकबर बोलते हुए ही मरे। और फिर जो बंदा वीडियो बना रहे थे जमीन पे बंदे मरे हुए, उनकी वीडियो बनाते हुए भी अल्लाह अकबर कह रहे हैं, अल्लाह ए अल्लाह। तो आई मीन मेरा माइंड जब इन चीजों को देखता है ना, तो आई रियली अंडरस्टैंड कि भाई मजहब जो है ना इज जस्ट कितना एक दिमागी, एक लाइक अजीब सी चीज है इंसान के दिमाग के अंदर। कि जो आपका कैमरा ऑन है गोविंद, अगर आप कैमरा ऑन रखना चाहते हो गिव मी थम्स अप, अगर ऑफ करना चाहते हो थम्स अप। ओके It's all right. okay, I just give the option because sometimes people you know how it is. Yes, I agree. So that was, I was very surprised कि भाई like the religion is on all aspects of it. The person जिसने explosion किया वो भी अल्लाह अकबर पढ़ के explosion कर रहा है, स्टेज जिस पे बात की जा रही है वो भी अल्लाह अकबर कह रहे थे, और फिर जब बंदे मरे हुए जमीन पे उसके ऊपर भी जो भी बंदे थे वो अल्लाह अकबर कह रहे थे, और फिर जो स्ट्रेचर्स में घसीट के लोगों को लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल और उधर लोग मर रहे हैं उनके ऊपर भी अल्लाह अकबर कहा जा रहा है। It's like it's just mind boggling. Can people don't see this, how contradictory the whole thing is. Yes. uh, Hello, sir. How are Hello. you? Good. Just मैं आपसे कुछ मैं अपनी ऑब्जर्वेशन आपसे शेयर करना चाह रहा था। जी। रिलीजन के मामले में मैंने कुछ जो मेरे जो ऑब्जर्वेशन है कि बेसिकली 3 तरह के रिलीजन मैंने ऑब्जर्व किए। एक तो अब्राहमिक बेस्ड रिलीजन जो है, जैसे जो जीविज्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, और एक जो पैगन्स थे, जो जिनमें जो लिटरली जो ये होते हैं कोई सुपरनेचुरल पावर्स को, लाइक ग्रीक में ग्रीक गॉड्स वगैरह होते हैं। और एक मेरे को ऐसे फील होता है, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बता रहा हूँ सिर्फ। तो एक थर्ड कैटेगरी जो है, जो इंडिक, जो इससे ईस्टर्न रिलीजन्स जो थे ना, बेसिकली मैं अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से सोचता हूँ कि दे आर ट्रूली, अगर उनके बेसिक पे जाए अगर, तो दे आर ऑल एथिस्टिक रिलीजन्स एक्चुअली। तो ये सारे जो है ह्यूमन सेंट्रिक रिलीजन्स थे, जिसमें कि भगवान का या गॉड का होना ना होना जो है ज्यादा मायने नहीं रखता है। हाँ, ठीक है, आप अब जो ह्यूमन जो वो रहती है कि भाई हमको मैक्सिमम प्लेजर मिले, जॉय मिले, और पेन हमारे दूर हो, तो उसी के ऊपर में जो सारी फिलोसफी जो है वो सारी बेस उसी के ऊपर में जो सारी फिलोसफी की बेस की गई। और अब देखिए कि ईस्टर्न रिलीजन में जैसे चाइना है, चाइना जो है बहुत स्मूथली एथिस्टिक हो गया, क्योंकि जो इनग्रेंड जो कंसेप्ट है गॉड का, वो ऐसा है कि कोई बंधन नहीं रहता है कि वो अगर नहीं भी माने तो चल जाएगा, माने तो भी ठीक है, ना माने तो मैंने वो ऑलमोस्ट ऑल अपने आप को किसी तरह का कोई अटैचमेंट इस तरह से फील नहीं करते हैं कि भाई गॉड को मानेंगे या ना मानेंगे तो हमको कोई जो है प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी इसमें एड ऑन हुई हैं जो कि बहुत सारे जो आंसर्स नहीं मिल रहे थे, या बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे अराइज हो रहे थे, उनका उनके लिए भी एक फिलोसफी डेवलप हुई साथ साथ में। जैसे जो
जो कॉन्शियस वाली जो चीजें हैं, कर्मा वाली थ्योरी है, क्योंकि कर्मा वाली थ्योरी तो क्या है, ऑलमोस्ट ऑल सारे जितने भी ईस्टर्न रिलीजन है, आप बुद्धिज्म ले लीजिए, जैनिज्म ले लीजिए, सिखिज्म ले लीजिए, जो चाइनीज रिलीजन्स है जैसे ताओ वगैरह है, हर रिलीजन इस साइड के जो ईस्टर्न रिलीजन है सब में कर्मा वाली थ्योरी और रीइंकार्नेशन वाली थ्योरी तो सब में है। तो वो थ्योरी मेरे ख्याल से इसलिए डाली गई कि भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसका कि बहुत नॉर्मल आंसर नहीं मिल पाता है, तो उनको सॉल्व करने के लिए एक तरीका, एक फिलॉसफी ये निकाली गई कि आप इस एंगल से भी सोचो कि भाई और बेसिकली मेरे ख्याल से गॉड जो है ज्यादा रेलिवेंट नहीं है इस साइड की सोसाइटीज में। आप आई मानोगे तो भी आई ठीक एग्री और ना आपका। मानोगे तो हाँ। हाँ नहीं, ये तो आपकी बात सही है कि गॉड इज नॉट, यू नो, द सेंट्रल थिंग और एथियस्टिक टाइप ऑफ जो है, आई वुडंट इवन कॉल देम रिलीजन, आई वुड कॉल देम फिलोसफीज ऑफ लाइफ, यू नो, यस, इंडिक हाँ, फिलोसफीज ऑफ लाइफ। और फर्क यही मोर आ जाता है मोर कि और जो लेस। रिलीजियस है वो ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होता है, यू नो, जीसस क्राइस्ट में ये है, ही वांट्स यू टू डू दिस एंड दैट, और जो जो यावे है जूइश का और ये वो, तो जो रिलीजन्स होते हैं उनमें काफी स्ट्रक्चर्ड रिचुअल्स और करेक्ट। सिस्टमैटिक तरीका पाया जाता है। आई थिंक हाँ द हाँ। जो बुद्धिस्ट एंड द सनातन एंड ऑल दैट, दे आर मोर ऑफ फिलोसफीज ऑफ लाइफ। अगर वो एथियस्टिक भी हैं, दे डोंट बिलीव इन कि भाई एक जो कंट्रोलर है जो आपको स्पेसिफिकली कह रहा है कि यू हैव टू डू दिस एंड इफ यू डोंट डू दिस वी आई विल डू दिस एंड ऑल दैट स्टफ, उसमें ये फिलोसफी नहीं है। और आपकी तो बात बिल्कुल सही है। फियर आई फैक्टर थिंक, नहीं है कोई। हाँ, फियर फैक्टर नहीं है। एंड आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट कि भाई जब इफ यू गो बैक 2000 ईयर्स 3000 ईयर्स बैक जा रहे हो, उधर की जो लोग थे जितनी उनकी नॉलेज थी उसके बेस पे दे ट्राई टू फाइंड द बेस्ट आंसर्स दे कुड बेस्ड ऑन वेयर दे वर। तो जो इंडिक वाले लोग हैं जो इंडिया और उस वाले के एरिया के लोग थे, दे ट्राई टू फाइंड द बेस्ट सोल्यूशन फॉर देयर लाइफ, क्योंकि एक जब सोसाइटीज डेवलप होती हैं, दे गेट बिगर एंड बिगर, तो उनको किसी ना किसी किस्म का एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है टू बी कोहेरेंट, करेक्ट टू को। करेक्ट तो करेक्ट। उन्होंने अपना उस इलाके के मुताबिक, उधर के लोगों के मुताबिक, दे डेवलप्ड philosophies that help them, and they developed the concept of karma, they developed the concept of rebirth and all that, because it is very useful for them to have a society that is coherent कि भाई don't do bad, why shouldn't I हाँ do कुछ bad, because कुछ if you do bad कुछ it'll come मॉरल, back to you, you know, हाँ कुछ मॉरल वैल्यू moral बिल्ड करने values, के लिए हाँ। and it's just developed in a different way, as in Abrahamic side पे ले जाओ तो they also did the same thing, but they went a little bit different route in which एक central authority बना दी, and that authority will tell you the moral rights and wrongs of how to live in a society. तो तो दोनों हियर societies ने different तरीके से develop किया है अपने systems को। यहाँ, तो यहाँ पर आप अपनी गाड़ी के ड्राइवर आप खुद हो और वहां पर आप बैक सीट पे बैठे हुए हो, आप ड्राइव आप अच्छे से करते हो तो आप अच्छे से वो सफर को पूरा करोगे। But और doesn't it मैंने seem, let's say अगर आपकी idea देखा जाए तो this is a very fascinating concept के you say karma जो है, बहुत सारे इंडिक आइडियाज के अंदर कार्मा यूज होता है एंड रीबर्थ यूज करता है। आई कैन टोटली गेट इट कि भाई उस जमाने के लोग जो थे जब कार्मा को फिगर आउट करते थे, इट वाज अ वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट, एंड सेम थिंग विद द रीबर्थ सिचुएशन। बट नाउ दैट यू अंडरस्टैंड मोर अबाउट लाइफ, अब आजकल के टाइम पे ले लो, you understand how the world works, you understand the natural phenomena, you understand rebirth, the problematic situation with rebirth. So आजकल के time पे people do, why don't they realize it कि भाई, I'm saying from my side, मुझे लगता है कि उस जमाने में they were very useful concept, but आजकल के जमाने में if you say rebirth, there's so many issues that come up with the rebirth situation that is not reconcilable with what we know. अच्छा Right now, if you're going to appeal बेसिकली to mystery, the problem is then you're not doing anything different than what the Christians and the Muslims are doing. They're also appealing to mystery कि भाई God की mystery है, we don't know how it works, but we're gonna believe it anyway. So if Sanatan or somebody says I believe in rebirth, और फिर उनसे बोलो specifics on rebirth, we're like, well, we don't know how exactly it works, but I believe it works anyway. चलिए, आपने इंजीनियरिंग की भी है ना, जी जी। सो आई थिंक आप टेक्निकल पर्सन है, तो मैं
मैं अपने जो एनालिसिस है मैंने उसके हिसाब से इस थ्योरी को आप बिल्कुल मेरे से इस चीज के बारे में मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बता पाऊंगा। मैं सिर्फ एक ऊपर के तौर पे ये रीबर्थ वाली जो स्टोरी या जो प्रोसेस है इसके बारे में थोड़ा सा आपसे मैं डिस्कशन 2 मिनट में करूंगा श्योर। कि आप समझिए कि जो जो इंटायर यूनिवर्स है इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। एक पार्ट मेटेरियल वर्ल्ड, दूसरा पार्ट मेंटल वर्ल्ड। मेंटल वर्ल्ड में आपका जो जिसको हम अपने रिलीजन में बोल लीजिए हम या सनातन में मन चित्त बुद्धि अहंकार मीन्स आपकी ईगो और आपको आपकी पहचान, आपका माइंड, आपका इंटेलेक्ट, ये सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट जो है वो सारे हर मैंने मेटल वर्ल्ड को और ये मेंटल पार्ट को इनगल्फ कर रखा है। तो जो इनगल्फ जो कर रखा है वो पार्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसको एज ए कैरियर और एज ए ऑब्जर्वर उसको वो करता है, वो कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। नाउ आपका जो मेटल वर्ल्ड है वो जो भी फंक्शन करता है वो आप जैसे आपने कुछ भी काम किया तो आपके अंदर जो है आपका जो मेंटल वर्ल्ड है वो एक फेनोमेना या एक वर्ल्ड क्रिएट करता है। अब वो वर्ल्ड जो है वो उस जिसको अपने सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं वो वहां पर परमानेंटली स्टोर होते जाता है। तो अपनी पूरी थ्रू द इंटायर लाइफ टाइम में अपने जो भी चीजें होती है बैड और गुड व्हाटएवर उसके जो उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो प्रिंसिपल्स अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ और शायद मैं ज्यादा मेरे को जानकारी भी नहीं है। तो वो किसी तरह से वो जो सारी चीजें आपके थ्रू द लाइफ आपके जो भी आपने कर्म किए हुए हैं या आपकी जो भी वो अपने जो जो फिजिकल बॉडी ने या फिजिकल वर्ल्ड ने जो भी कर्म किए हुए हैं वो आपके उसमें जाके सबकॉन्शियस माइंड में जो है वो जमा हो रहे हैं। अब वो क्या है कि जब रीबर्थ होता है तो आपकी बॉडी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, बट जो आपका जो मेंटल वर्ल्ड है उसको वो सबकॉन्शियस या जो आउटर जो वर्ल्ड है वो उसको कैरी करके एक नेक्स्ट लाइफ फॉर्म में उसको वो कर देता है, मर्ज कर देता है। तो उसको जो है मैं अपना जो एनालिसिस है या अपनी जो सोच है मैं उसके हिसाब से सोच रहा हूँ कि शायद ये कॉन्सेप्ट है शायद इस चीज को कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा होगा जिसको रीबर्थ या कर्मा ये बोलते हैं। तो जो आपने कॉन्सेप्ट बोला है दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। द प्रॉब्लम ये है कि जब मैं सुनता हूँ तो लॉट ऑफ क्वेश्चंस कम इनटू माय माइंड व्हेन यू से दैट, राइट? लाइक सिंपली आप कह रहे हो कि भाई 3 सेक्शंस में डिवाइड हुआ है। नाउ मेरा क्वेश्चन होता है हाउ डू वी नो दैट 3 सेक्शन में डिवाइड है? एक आइडिया बनाया है, राइट? दे डेवलप्ड आइडिया कि एक आइडिया है सिंपली। ओके, सही है। सो नाउ राइट अवे आई अंडरस्टैंड कि भाई एक आइडिया बनाया है, फिर उसमें आप कहते हो कि जितने भी हम लोग काम करते हैं वो आपके सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाते हैं। हाउ डू वी नो? This is also a claim. Let me explain where the problem comes in. The problem comes in when you say कि भाई अब subconscious में चला गया है, अब आप जब मर जाते हो your body disintegrates, it goes away, but the overall जो envelope है आपकी वो subconscious लेके rebirth करवा देती है। Now that thing is just an idea कि ऐसा हो जाता है, but when I ask you कैसे, like, do we have any evidence that that actually happened? No. So if that's the case, then in that case what I would say is how is that different than what the Muslim is saying? The Muslim is saying exactly the same thing. No, I don't know about the Muslim. No, okay, let's say any other Abrahamic religion जो है वो भी वही मैं उनके concept नहीं उनका मेरे को पता नहीं है। मैं दोनों को आपने जो मुझे बताया ना concept, I'm just making a correlation
to show you how if you use this principle कि भाई आपने एक idea बनाया and based on that idea you are saying this happens and this happens and when जब आपसे कोई पूछता है कि ये जो आपका idea है इसका आपके पास क्या proof or evidence है आप बोलते हो we don't have any proof or evidence we just believe it, Correct. right? So for me when I look at it and No, I say it's okay wait a second आप भी यही बोल रहे हो जो मुस्लिम है वो मुझे कहता है कि हाउ डू यू नो कि अल्लाह तुमसे इम्तिहान ले रहा है वो कहता है बिकॉज हमारा ये आइडिया है कि अल्लाह ने हमारी रूह बनाई थी और हमारा ये आइडिया है कि अल्लाह ने हमारी रूह से पूछा था डू यू वांट टू टेक द चैलेंज ऑफ दिस लाइफ और फिर हमारी रूह ने अल्लाह को जवाब दिया फिर अल्लाह ने क्या किया देन आई आस्क्ड देम मैं व्हाट इज द प्रूफ फॉर इट एंड दे से द सेम थिंग दैट यू आर सेइंग कि ये एक आइडिया है एंड वी जस्ट बिलीव दिस आइडिया सो हाउ इज नहीं दैट डिफरेंट देन व्हाट यू आर सेइंग मैं मैं जो है इस चीज के ऊपर में कोई वो नहीं कर रहा हूँ कि ये ट्रू है या गलत है या जो भी है आई एम जस्ट थिंकिंग कि ये आइडिया जो है एक्सप्लोरेबल है Yeah, मैंने but my question is काफी ideas are एग्जाइटिंग the है problem with the ideas is ideas एग्जाइटिंग are है great. My focus is what is it actually true or not. See, mera focus hai सी not the आज ideas. The ideas are all there, and you have idea, Buddhists have idea, Hindus have idea, Muslims have idea, Christians have idea. Everybody has idea, no problem. Ideas you can have 100 ideas, not a problem with the idea. My यस यस question एंड is which one is that? साइंस What is actually true? एक्चुअली साइंस है क्या चीज साइंस तो आइडिया ही है ना No, no, no. I'm not. साइंस का मतलब क्या साइंस है की आइडिया साइंस के का नहीं बोल रहा मैं कह रहा हूँ आउट ऑफ नहीं ऑल द बता रहा हूँ आइडियाज हाउ कैन वी ना अब डिफरेंशिएट आइडिया मैं आपको आपको आइडिया जो है कोई भी आइडिया होती है आज साइंस भी आगे बढ़ती है वो आइडिया आप जो साइंस जो है वो स्टार्ट ही आइडिया से होती है ना लेकिन एक मेथोडोलॉजी तो तो है ना हाँ देखें मेथोडोलॉजी हर- तो तो वो टेक आप लोगों की वो टेक देखो पार्ट आ साइंस जाता है नहीं 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 वो टेक पार्ट आ जाता है मेथोडोलॉजी नहीं 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 टेक की बात नहीं साइंस कर और रहा मैं टेक्नोलॉजी में आप साइंस और टेक्नोलॉजी गोविंद में फर्क है नहीं हाँ नहीं हम लोग टेक्नोलॉजी की बात ही नहीं कर रहे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी प्रोसेस आई एम व्हेन वी आई आर एम टॉकिंग टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस या नो नो आई एम टॉकिंग what is the methodology we use to attain truth to get to a fact something that सी is conducive with reality हम लोग reality में और imagination में फर्क कैसे करते हैं हम लोग हमारे सी पास एक बहुत सारे methodology है right उस सी methodology के एक्चुअली मुताबिक मॉडर्न मेथोडोलॉजी जो भी है आज के दिन अपने पास ये सॉरी यू आपका कनेक्शन बंद हो गया है वीडियो का सॉरी कॉल कॉल आ गया था कोई नो प्रॉब्लम हाँ आपने नहीं अगर मैं कॉल लेनी मैं है यू कैन टेक द कॉल इफ यू वांट ना ना दैट्स नो नॉट इट्स ऑलराइट इट्स ऑलराइट इट्स ऑलराइट इट्स ऑलराइट मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि ठीक है ये आइडिया जब आई थी उनके पास में उसमें न तो टेक था न कोई इतनी कोई एडवांस साइंस थी मेरा कहने का मतलब जैसे आज के दिन जो स्ट्रिंग थ्योरी आ रही है क्वांटम थ्योरी आ रही है या बहुत सारी चीजें आ रही हैं जो कि साइंटिस्ट बहुत कुछ समझ रहे हैं बहुत कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई अपने सब कुछ समझ ही गए हो सकता है कि एक आइडिया है एक आइडिया के बेस के ऊपर में अगर आगे चला जाए तो हो सकता है साइंस कल को जो है कोई इसके बारे में भी जो है कुछ आउटकम निकले जो मॉडर्न मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हुए आई तो हाँ अगर तो ठीक फिर है मैं तो अगर ये हाँ स्टेटमेंट आपने जो बोला ना व्हाई कैंट द मुस्लिम से द सेम थिंग वो भी तो यही कहते हैं कि साइंस सब ठीक कुछ है एक सेकंड देखें सुने सुने हाँ, सुने हाँ, आप जो कह रहे हो ना वही मुसलमान भी यही कह रहा होता है कहता है साइंस ने तो सारी चीजें अभी डिस्कवर नहीं की हो सकता है आगे जाके हमें पता चल जाए कि अल्लाह वाकई ट्रू है और अल्लाह ने पैगंबर भेजा था और अल्लाह ने ही उसे मैसेज भेजा था और रूह होती है फरिश्ते होते हैं व्हाट इफ लेटर ऑन वी फाइंड दैट हाँ यहाँ पर आप कोई सुपर चीजों की बातें नहीं कर रहे हैं ना आप ये भी आपने अपने एक नहीं सेकंड गोविंद नहीं आप भी सुपर नहीं नेचुरल ये सुपर ना 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 मैं सुपर बात नहीं कर रहा हूँ ओके मैं व्हाट बात कर इज रहा हूँ दिस इस वर्ल्ड अच्छा की तो मुझे मुझे बताएं रीबर्थ जो है conscious हाँ is that part of nature natural यस process or is it so I'm if it is part of I'm nature अगर एक सेकंड देखें स्टेप बाय स्टेप चले ना if you say it is natural right nature का मतलब क्या होता है empirically tested like you can actually test and empirically verify it right now करेक्ट अगर आप कहते हैं कि rebirth होता है then the issue problem with the rebirth में ये आ जाता है कि आप जब कहते हो कि उसने पिछले जन्म में ये किया था इसलिए उसके अगले जन्म में ऐसा हुआ तो सी प्रॉब्लम विद दैट वो कॉन्सेप्ट इज ये आप ऐसी चीज एज्यूम कर रहे हैं या आप ऐसी चीज का क्वेश्चन कर रहे हो जो कि मॉडर्न मेथोडोलॉजी में प्रूव नहीं हुई है
तो फिर ठीक अगर है, नहीं नहीं ये मॉडर्न किस सुनिए, मेथोडोलॉजी में कुछ हुई है? कुछ हाँ ओके, कुछ फॉरगेट हाँ अबाउट ये मॉडर्न मेथोडोलॉजी, आपकी कुछ मेथोडोलॉजी कुछ क्या है जिससे मैं कुछ ओके एविडेंसेस ओके कुछ शो मी एविडेंसेस है, शो मी द प्रोसेस, कुछ व्हाट नहीं, इज कुछ योर प्रोसेस? एविडेंसेस है। क्या? अभी जैसे अभी कुछ एविडेंसेस अगर किसी के सामने आते हैं इस तरह के मिलते जुलते भी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि से मैंने एकदम बिल्कुल हो सकता है कि कुछ फर्क हो या कुछ भी हो, लेकिन अगर मिलते जुलते भी अगर कुछ मेथड कुछ एविडेंस आते हैं तो लाइक व्हाट? आपको सोचने पे मजबूर होना पड़ता है ओके, कि लाइक अगर व्हाट? समझ लो कोई बच्चा, हाँ लाइक कोई बच्चा अगर क्लेम करता है कि भी मैं फलानी जगह पे पैदा हुआ था, या मैं उनको जानता हूँ जिनके साथ उनका कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है, तो आप उसमें बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो कि भाई हो सकता है किसी ने पढ़ाया हो या कोई कोई चीज, ठीक है, वो एक अलग इशू है देखिए। लेकिन अगर आपके अंदर ये बात आती भी है कि हाँ यार एक बार चेक तो करना चाहिए कि ये बच्चा जो बोल रहा है ये सही है गलत है, तो वहीं पर जो है वो एक आपके अंदर मैंने एक चीज आ गई कि हाँ हो सकता है कि ये चांस हो कि ये बच्चा सही बोल रहा है। और अभी जो चल रहे हैं रिसर्चेस, देखिए अब क्या है कि देखिए जो कुछ लास्ट जो साइंस जो है, मॉडर्न साइंस जो है, अब इसकी लाइफ अभी देखिए 300 400 साल की है। अभी तो बहुत कुछ रिसर्च हो रही है, बहुत कुछ जानना है अपने लोगों को यूनिवर्स के बारे में, और ये लाइफ के बारे में। अभी तो लाइफ क्या है, और जो एबायोजेनेसिस है इसी के बारे में अपने को बहुत कुछ नहीं पता चला है। तो लेट्स सी आगे फ्यूचर में जो है क्या I होता है। totally okay. I totally get it. I think आप like आप जो है ना आप पास्ट को रोमांटिसाइज करते हो. The reason I'm telling you this is हाउ right. I'll tell you wow. कैसे For some हाँ reason you feel कि आज से जो 4000 साल पहले लोगों ने जो थिंकिंग की है, somehow that is some very high level thinking, and somehow that knowledge has passed down to you by those books, and now you think that they came up with these यू आर रॉन्ग, amazing यू आर ideas out of रॉन्ग, नो 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 नो, आप ये तो बायस्ड आपका एक कमेंट हो no no गया। no biased आप इसलिए है, the reason नहीं, is I'm बिल्कुल telling बिल्कुल you why. बायस्ड है हाँ। हाँ तो biased क्यों है? कि I'll tell you. आप एक चीज I'll tell you. बताइए मेरे Okay, को, I'll हाँ, explain why आप एक it's चीज बताइए, biased. I agree it's कोई भी biased. चीज, अगर 2000 साल पहले अगर जीरो का अगर इन्वेंशन हुआ है या डिस्कवर हुआ है, तो आज के दिन आपको क्लेम नहीं करना चाहिए कि हाँ जीरो इंसान ने जो है नहीं बनाया था। नहीं because you know what, आज the collective जो नहीं नहीं मॉडर्न साइंस जो अगर वो मॉडर्न आप साइंस क्लेम नहीं जीरो कर का सकते ना. इन्वेंशन करे, नहीं 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 देखें देखें गोविंद, आप क्लेम नहीं कर सकते ना जीरो को. प्रॉब्लम ये है कि आप लोग समझते हो कि अगर किसी इंडिक पर्सन ने जीरो को डिस्कवर किया, इट्स समहाउ प्राइड फॉर यू. इट इज नॉट अ प्राइड फॉर यू, इट्स अ कलेक्टिव ह्यूमन प्रोसेस. कलेक्टिवली आई तो आई नो, वही बट तो मैं इसी बोलना चाह तरह रहा हूँ तो ना। ये मैं कह रहा हूँ, ये कहना हाँ कि भाई इंडिक ने जीरो डिस्कवर किया, दैट इज नथिंग स्पेशल अबाउट इट, बिकॉज ह्यूमंस ना जैसे ना, प्रोग्रेस किया आहिस्ता आहिस्ता नहीं आप डिफरेंट जैसे डिफरेंट इलाकों में लोगों ने आप डिस्कवर की डिफरेंट चीजें. दैट्स नथिंग तो यही तो स्पेशल मैं बोलना अबाउट इट. चाह रहा हूँ कि अगर अगर ह्यूमंस ने अगर ये आइडिया फ्लोट की 4000 साल पहले भी, हाँ तो हाँ. क्या हर्ज है उसमें? नहीं तो तो वो इसमें नहीं, मैं आप अगर हर्ज नहीं अगर कह रहा, आप मैं ये कह रहा हूँ कमेंट व्हाट इज करते सो स्पेशल हो, अबाउट इट. अगर देयर इज आप ये नथिंग कमेंट स्पेशल करते हो, अबाउट इट. हाँ, चलो ठीक है, आप आपको अगर फील होता है कि कोई स्पेशल नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैंने तो अपनी आपको अपनी कैसे लगता आइडिया है बताई स्पेशल? आपको। ओके यू टेल मी. अगर नहीं 4000 साल पहले या 2000 साल पहले किसी बंदे ने डिस्कवर किया जीरो को, व्हाई इज दैट स्पेशल? टेल मी व्हाई इज दैट सो स्पेशल? सी एनी इन्वेंशन इज अचीवमेंट फॉर ह्यूमन काइंड। Yeah, so but कोई you भी tell me इन्वेंशन, why is हाँ, it so special? Why do you think somebody discovered zero is so special? Why do you think it's so special? no, it's a see, zero is very special for all of us. Why is it so special? See, all our mathematical calculations and everything depends on Okay, number one is zero. also as special as zero. What's the big deal? Yes, Yeah, yes, so yes, why is it is. zero so special? See, I just told one number. No, I I'm just also told one number. questioning the. आपने एक नंबर बताया ना, मैं See, आपको उस आप नंबर पे हाँ, क्वेश्चन कर रहा हूँ ना. I'm just taking what you're ठीक है। saying and asking some clarifying questions. So you're I- saying एक अरे बाबा, like for मैं तो आपको ये बोल ही नहीं रहा हूँ कि भाई जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया है वही स्पेशल है। ये आपने कहा कि भाई नहीं आप जो है 4000 साल गोविंद, पहले किसी बुक में अगर किसी ने लिख दिया है तो आप उसको लेके चल रहे हो। नहीं नहीं नहीं, ये मैं कह रहा हूँ. आपने मैंने सिर्फ हाँ आपको ये मैं बोला कह रहा था हूँ कि कि जो ये आपने कॉन्सेप्ट है मुझे, ये ऐसे है, इसलिए मैं ये आपको ऐसे बताता है। हूँ.
हाँ, मैं तो इसलिए बताता हूँ मैंने ये आप क्यों जो कहा है था। ये आप अपने बायस्डनेस के हाँ, कारण तो मैं जो है आपको आपने ये बात I बोली। I agree with you. आपने I ये am बात biased. हाँ I agree with you. I'm biased. I'm giving you a reason why I'm biased. I'll tell you why. Why? Because हमें जहां तक हिस्ट्री मिलती है नजर आती है, we understand why people think that way. Okay, people have a inbuilt bias to where they are and their culture and their history. उनका अपना biased होता है because they feel proud of where they are born and they feel proud of their ancestors and all that. दे ये एक शुड बी natural, yeah, that's a natural thing for humans to do. यस As people like us, we are actually disconnected from it. जैसे मैं हूं, I'm not very proud of any of that thing because the way I look at it is इस चीज में मेरा कोई कैरेक्टर नहीं है. Where I was born is nothing to do with how मेरा कोई इसमें बड़ा काम है. If I am born as an Indian, great. What did you do to be an Indian? This is nothing to do with you. It is you were born in that area. If नो नहीं नहीं somebody नहीं discovered आपको zero 4,000 years ago, it's nothing to for you to be proud about because you didn't do सी nothing for दैट that. सी आई हैव आंसर फॉर दिस आल्सो। Yeah. लेकिन मैं अभी मेरा भी क्या है कि 1 बज गया रात का, तो Oh, I'm sorry. स्लिप हाँ I स्लीपिंग was टाइम, having a fun तो मैं discussion आपसे with this, हाँ but मेरा question, ठीक let's है। finish on this one. I'm not really, आप I जो है don't really have a problem with people what they think. My goal is differentiating between imaginary and real. Okay, and for me, I want to live my life with believing the least amount सी of ऑल skeptical, अपनी like अपनी open साइंस thing. अपनी पूरी साइंस ही डेवलप सारी इमेजिनरी वर्ल्ड पे हुई है। जब ठीक तक है, आप लेकिन एक इमेजिन नहीं मेथड, करोगे, जब हाँ तक तो, आप इमेजिन नहीं करोगे, लेकिन एक जब तक आप मेथड तो है आइडिया ना. नहीं लेके आओगे, देखें तो हमारा मेथड, मेथड बाद में नहीं मेथड नहीं बाद धीरे में देखें बनता है। देखें. टू बी नहीं रैशनल, नहीं ओके, देखिए, लेट्स डू दिस. टू आप बी अगर रैशनल, न्यूटन जो है एप्पल गिरा नीचे देख के, यार अगर वो न्यूटन को मेथड छोड़ो, पहले दैट हैज नथिंग. पहले वो मेथड खोजता तो ग्रेविटी को खोज ही देखें नहीं पाता। लेकिन उसने देखा कि यहाँ देखा, गिरा है, हाँ, ठीक है, लेकिन उसने ये तब तो नहीं उसने कहा ना उसका कि उस, कोई त, कोई तब इमेजिनरी, उसने ये तो नहीं कहा ना किसी फेरी ने मेरे सर पे गिराया है. उसने रियल वर्ल्ड के साथ अरे मैच बाबा किया ना उसको. ये हाँ, तो आप ये कैसे क्लेम करते हो कि ये मैं जो बोल रहा हूँ ये रियल वर्ल्ड से नहीं है? मैं तो आपको बोल ही इसलिए रहा हूँ ये क्योंकि रियल जब वर्ल्ड आपसे से, मैं एविडेंस ये रियल मांगता वर्ल्ड। हूं, यू डोंट गिव मी एनी अरे एविडेंस. अरे मैंने आप अभी अभी न्यूटन ने एप्पल नीचे गिरा और आप उसने अगर बोला हो कि भाई मैं जो है इसके सारे आप जो है उसी समय उसको बोलोगे कि जब तक तुम इसकी ग्रेविटी के सारे लो नहीं दोगे तब नहीं तक नहीं नहीं, मैं तुमको पागल नहीं नहीं नहीं, बोलूंगा। इसका एग्जाम्पल ये है, जब न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा ना, एप्पल एक्चुअली एग्जिस्ट करता है और जितने भी उसने एप्पल उठा के फेंके वो उसी तरह सीधा नीचे गए. इट्स अ कंसिस्टेंट रियलिटी के साथ जो चीज मैच करती है. ठीक आपने है, जो बात की है ना, वो रियलिटी के साथ मैच इसलिए नहीं करती क्योंकि आप रैंडमली कह रहे हो किसी एक बच्चे ने देखा किसी गांव में, उसका उसका घर समझ आ गया. देयर इज नो ये ठीक है, कंसिस्टेंसी इन योर चलो चल ऑब्जर्वेशन. हाँ ठीक है, इसके बारे में जो है कुछ चीजें अब आएंगी आगे, तब अपने जो है Let's इस you चीज के and me बारे में देखेंगे। agree, लेट्स सी। let you and me agree कि we should look at everything first skeptically, without हर चीज को आई एग्री। with a skeptical mind देखना चाहिए कि probably didn't happen just देखिए in a मैं तो जो natural है world. आपको हाँ. फर्स्ट सेंटेंस में मैंने आपको बोला था कि मेरे व्यू के हिसाब से जो ईस्टर्न रिलीजन्स है उनके लिए कोई भी सुपरनेचुरल चीजों का कोई वैल्यू नहीं है लाइफ में। नहीं तो ये आप झूठ अब मैं गलत बात कर रहे हो ना. आप है एक साइड पे कह रहे हो कि सुपरनेचुरल नहीं है एंड एट द सेम टाइम लेकिन यू आर सेइंग नहीं समथिंग आप दैट इज बियॉन्ड फिजिक्स. नहीं आप बोल रहे हो ना कि ये बियॉन्ड फिजिक्स है। नहीं तो ये फिजिक्स के अंदर, आप अगर फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ द नेचर, यस लॉज ऑफ नेचर विच आर क्वांटिफाइबल. अगर आप कहते हो हाँ कि तो इट इज इन नेचर, देन शो मी अ मेथड दैट आई कैन क्वांटिफाई इट. आप ये दो सर बातें कर रहे हो. एक साइड पे ये कह रहे हो कि हाँ दीज आर रियल और फिर तो एट द सेम टाइम टॉकिंग अबाउट रीबर्थ. why you are why you are taking it as unnatural thing? Because nature में है कि if you look at the definition of nature, it exists in reality and it can be quantifiable. Okay, it can be No, measured and all that. everything जो आज के दिन आपके पास में जो आप मेटेरियल वर्ल्ड या जो भी आप नेचर जिस चीज को बोलते हो, आपको सब चीज के आपने सब चीज का आपने रिसर्च नहीं कर पाए हो ना आप। हाँ बिल्कुल, अभी तो हम लोग बहुत सब सारी चीज चीजों का चल रही है रिसर्च ना, नहीं इट्स किया, ए लेकिन ऑनगोइंग। या हाँ बट ये एट द ऑनगोइंग सेम प्रोसेस टाइम है। हम लोगों ने सबका रिसर्च नहीं किया, लेकिन एट द सेम टाइम
we have a way to differentiate between imaginary and real, and we use the same yardstick on everything to figure out that we don't want to be fooled into thinking something is real when it is not real. That's all I'm saying. I want a measuring system in which I can figure out if it's what you're saying is real or not. If I see a Muslim telling me रूह आती है, फरिश्ते आते हैं, I want a measuring system to figure out if he's telling me something that is real or something imaginary. Same way like you're saying कि उसके कर्म दूसरे के जिंदगी में चले जाते हैं, rebirth में आ जाते हैं. नहीं, Where is वो your सिर्फ, methodology for me to test it, हाँ, to see if you're telling me the truth or not? ठीक है, वो जो चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, वो आपका जो कर्म है, या आपने जो भी आप जो भी कर रहे हो, वो आप समझिए कि एक तरह से ये थर्ड लोग को पकड़ लीजिए आप, कि भाई फॉर एवरी एक्शन देयर इज रिएक्शन, एंड दैट रिएक्शन इज आइदर रिफ्लेक्टेड इमीडिएटली और आफ्टर सम टाइम, और मीन्स इट इज बाउंडेड टू यू. It is Yeah, bounded to any action what you but did that's not is true. bounded to you. That's actually not true. The reason is what you're saying is the thing empirically testable. अब आप उससे एक second, just let me finish. See, what you're doing is conflating two different things, two different categories together. One category is empirical. That means mass hitting another mass will transfer the force into the other mass. It's an empirical reality. Okay. Now, up सर, empirical. नेचर Ek के second. Let me just finish. Let me just नेचर finish. के One बहुत second. One second. Let me just लॉज finish ऐसे and भी then है no. Ek जो second. बहुत आपस में कंट्राडिक्ट करते I हैं. know, but let me finish this हाँ. point. You're making a category mistake. एक category empirical physical reality की है, where mass hits another mass and transfer the energy. It's empirically verified. आप उस category को लेके आप एक एब्स्ट्रैक्ट चलो मैं कैटेगरी के ऊपर डाल एक लेट मी जस्ट फिनिश. आप एक हाँ. एब्स्ट्रैक्ट कैटेगरी पे डाल रहे हो कि किसी ने कर्म किया है तो वो कर्म वापस आ जाएगा. यू अंडरस्टैंड दे आर नॉट द सेम कैटेगरी. दिस इज अ इंपेरिकल कैटेगरी और आप एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर वो रूल डाल रहे हो विच इज नॉट जस्टिफाइबल इन योर सेंस बट इन योर माइंड ठीक, बिकॉज मैं मैस एंड इस मैस चीज के को एक ऊपर दूसरे से. मैं इसके ऊपर में और थोड़ा रिसर्च करता हूँ, चलें ठीक है. तो और क्या देर हो इसके गई है ऊपर में आप. कुछ मिल हाँ. सकती. हाँ, No problem. देख लें. Govind, it was a pleasure talking to you. You're थैंक यू welcome सर. anytime. Okay. Thank you. थैंक Take यू care. वेरी मच. Okay. All right. Interesting discussion. Very nice guy. चलें. I guess और कोई नहीं आ रहा तो इसके ऊपर फिर हम लोग बंद करते हैं. अगर किसी अभी ने आना है अभी स्ट्रीम में, link is there. You're most welcome to come in. Right now there's nobody here, so you will have exclusive right to talk. But if nobody else wants to come in the next 2 minutes, I will shut down the stream and we'll take it. So let's just finish. Let me do a recap of what Govind was saying. गोविंद की अच्छी आइडिया है. द प्रॉब्लम विद दैट इज मुझे उनके आइडिया से प्रॉब्लम नहीं है. आई अंडरस्टैंड कि उनके पास एक फिलॉसफी है, एक आइडिया है कि कार्मा होता है, जो अच्छे काम करोगे इट विल कम बैक टू यू, एंड अगर इस जन्म में अच्छे काम किए तो वो अगले जन्म में आपको बेहतर मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा. ऑल दोज आइडियाज आर ग्रेट, नथिंग रॉन्ग विद दोज आइडियाज आर वंडरफुल. ओके, Muslim ideas are wonderful. They have a lot of wonderful ideas. Christian ideas have a lot of wonderful. Problem for me is I want to believe the least amount of false things and I want to believe the most amount of true things. And there has to be a differentiation between true and make believe and just a claim. अगर आप claim करते हो idea को, I have no problem with that. You have to have some sort, किसी तरह का justification देना चाहिए आपको अपने idea का, जो verify किया जा सके unbiased. जरूरी नहीं. अब rebirth का जो है karma का idea है, who believes that? People who already believe that idea, so they will farishte, all this stuff, iska idea kaun believe karta hai? Musalman. Why? Because they already believe it based on faith. So कोई तो फर्क होना चाहिए ना कि आपके आइडिया जो आप दे रहे हो उसको किस तरह टेस्ट किया जा सके. वेलकम हसन गिलानी. Hi Neil, how are you doing? Good. How's everything? Everything's fine, thanks Betty. Hope everything's alright. Everything's wonderful. Alright, great. It's good to, at least have a chance to speak to somebody, apart from those radical
ex-Muslims or at least other believers who have nothing else to say rather than to abuse and get absurd while having I went through that phase. something. Don't get me wrong. I Yeah, initially I was one of those. I was used to be a lot more vocal about like, oh, religion this and religion is this and all that stuff. Yeah, so been through but that to phase. be honestly, out of my experience, I'm roughly 40 now. In October, I'll turn 40, and No, you're still born and younger than brought up me. in the. Oh yes, but I think I'm old enough now. The Gio, I'm coming from a family background. We have, as you can see, I'm a Gilani, so we belong from I'm not the sure. Sayyid. Galani is what? We have Sayyids basically. Sayyids. Okay, gotcha. We are the lineage of Prophet Muhammad, peace be upon him. We are Okay, his okay. bloodline. Acha, this is the first time I'm getting a chance. If I'm not wrong, you're an atheist. Agnostic. How would It depends on who and who am I talking to, because ये जो atheist and agnostic की जो categories, and some people are not very sure about what they are. So for them, I'd be like, okay, fine, you can call me atheist for all intent and purposes. I live my life as an atheist, but Mhm. I mean, you can call me a cultural Muslim also. Like I live, my family is Muslim, so I live like a Muslim, but belief-wise, I don't believe it. Okay, understandable. At least the good thing is that you have your family, practicing Muslims. Yes. I have some questions because, of course, going through this phase, once we are very into a practical life, after our education and all, we start to take life Can you just very speak up? rationally. आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है. I think. मेरी आवाज सही है अभी? Hello? Yeah, just speak up a Is it little better bit. now? So, yeah, go Is ahead. it better now? Yeah. So no, I have been through this phase where I started to have my doubts as well, thinking rationally after my studies and getting into practical life. But then again, there are few things that made me study more about my religion and seeing that what is there that benefits me, and I find it true enough. You had some questions apparently where you thought, or rather you asked about God or Allah, basically discovering the feeling of how it is to be surprised, or may I have that question again, please? Yeah, I said that the property of Allah of all knowing is contradictory. The reason is Hmm. because in order to know everything, that means Hmm. Allah knows everything. That means there is nothing that he does not know. So he cannot know the feeling how it feels to discover something new, because he already knows. So this is contradictory because he doesn't know how it feels to not know something. Only we as humans, or I mean in the sense, creatures that are not omniscient, know how it feels to not know something. Like for something, if you read something in a book tomorrow, you didn't know that information and you read it and you felt something that, wow, I didn't even know how this new information, right? That feeling of knowing something new is something that cannot exist when it comes to a all-knowing being, because the all-knowing being knows everything already. So there's nothing he can discover new, and if he can't discover anything new, he can never have that feeling of discovering something new. So that's a contradiction in the property of all-knowing. How can he know everything and still at the same time not know how it feels to not know something? That's actually a great question, Neo. However, but there's some problems with this question. Now, our faith, Allah created everything, all that we know of around each other. I understand atheists do not believe in God as for all, not just Allah, apparently any superior being, but what we see around us is effect of something, and there's a cause behind everything that we see in perfection, in creation. So there has to be a superior design. Now I understand that you guys are still in a hunt for that, as to root it, how everything is so much into discipline and everything is so much similar. Out of billions of people, you would not find any differences in the human body. Even people from Africa, people from America, any race that you find, they have similar body specs. So God has designed and planned everything with clear confidence. Now, when you say about the feelings, now we need to understand one thing: the feelings that we feel, either it may be
jealousy, either it may be a feeling of being surprised, either a feeling of how it feels to discover something that is delight, happiness. All these feelings are created by Allah. So he does not have to know about it because he has created those feelings in us as the creations. Secondly, we cannot limit what we think to what the creator would think. Our knowledge or our reasoning, the capacity to reason has a limit. And we cannot consider that if Hassan has discovered something and he's surprised about it, it's not necessarily that God has the same feeling because he's the super being. He is the creator of that feeling. We cannot feel and compare what we feel in our lives to the super creator, for the one who has created everything. He has created all the feelings that we go through in our day-to-day lives. For him, discovery is not a problem because he created everything that the science is discovering right now. So what science is doing is only discovering, but that thing already exists. If science has discovered black holes, the black holes exist. If science has discovered the law of buoyancy, the buoyancy already existed. So what science is basically doing, as Einstein himself said that science without religion is lame and religion without science is blind. So you might have the argument that, probably you have some doubts with Allah being the creator. I heard about the story that you said that Allah Ta'ala mentioned about the Ababil. Now, when we see Quran, I can list right now 75 to 80 moral values that I have learned from Quran through the verses. It is a set of a book that has given us social values, moral values, set of guidelines, how to be in a society, how to treat humanity, how to be with the relations, what to do when you are trading, not to lie, not to spy. So there's all these moral values that the super being has given through his divine book. So if there is some few things that I do this personally, I practice Islam, since 1.5 years now. I was not praying, to be honest, Neil. But I believe that there is a super being, and I always used to think that, he's the most merciful and most forgiving. Even if I don't pray, he's going to forgive me. But then comes in my life these channels on YouTube where I started following the ex-Muslims, and there were things that they used to bring up, and I used to go and study about that, detailed. And believe me, it converted my life. I went to Umrah. I really begged the Creator, my greatest Lord, my Allah, that Allah, please forgive me for all the doubts that I had. Now, even after studying everything makes sense to me. The creation, people find contradictions in Quran. Believe me, I've studied about those. There are no contradictions when it comes to Quran. First of all, it's wrong to compare science with Quran. They do get along, but Quran is not a scientific book. It does affirm some scientific discoveries, that is black holes. People do get confused with those verses of sperm being coming from between the ribs and all that. The Quran verses is not speaking about the sperm itself. The Quran itself is speaking about the baby in the womb coming out of in between the ribs and the spine. So these contradictions that the ex-Muslims are bringing in, you being very respectful, and I really wanted to talk to you about this. So that's the reason why I got online, because with ex-Muslims, I had 3 or 4 times, but they're very abusive, they believe in blasphemy, ridiculing. But I found good thing about you guys that you were still very respectful. The way one of your friends said that, Prophet Muhammad himself was a very smart guy, intelligent guy, and he was into trading. So this is where I believe that it's not right for the humans to compare their capacities or capabilities with the creator himself, because he is far way ahead from those. So this is what I think. You can differ, but this would be my honest reply to the question that you had. Okay. Oh, very nice. I mean, I understand
there's a lot of points you brought up, and I had a lot of questions when you cut, but I didn't want to cut you off because I wanted you to complete your thought. I'll try to go back from what you said. Was first you said that that feeling that Allah created in you. My question is, by law, by nature, can He create a feeling in you that He doesn't have? Can He create? Like, I thought that the concept is you cannot create something that you don't self-possess. You don't have the potential to create something yet that you don't self-possess. So how did He create that feeling in you if He Himself doesn't have that feeling? That's a great question. Now, if we look at our human body, and a lot of people say that Allah has hands because He has mentioned in some verses about Him having hands. These are just examples given. Now, when I say that the matter is out of my hand, does not mean that there was something in my hand and it got out of my hand. I just don't want to put my foot onto the matter and just leave you there. That does not mean that I'm going to literally put my foot there. So, Allah, you need to understand the Creator. He is not limited. He is not limited to creation. It's not necessary if His creation, He knows about the feelings that He's creating inside. That is the reason why He has created those for us. It's not necessary that He has the same. It is So, not necessary let that the me. Creator. Yeah. So I get you, and I totally agree with you. And it's okay. I think we can speak English. If I don't know if anybody doesn't understand, they can put in the comments and we can change it to Urdu It's okay, मैं or उर्दू Hindi. में let's speak in हाँ, Urdu यार, let's because speak in Urdu, काफी no लोग problem. सुन रहे थे, तो I don't know if नहीं नहीं, everybody can speak sure English or sure not, but sure sure, let's switch it to Urdu. That way everybody can understand. ठीक है, आपकी बात सही है, मैं आपकी बात से डिसएग्री नहीं कर रहा, और मैं एक्चुअली थैंक यू. अग्री करता हूँ आपकी बात से कि कई चीज़ें जो कुरान में जिसको कॉन्ट्रडिक्शन और जिसके ऊपर मजाक उड़ाया जाता है, वो अल्लाह के हाथ हैं, अल्लाह के पैर हैं, दे आर मोर लिंग्विस्टिक टर्मिनोलॉजीज, foot of the mountain, you know mountain doesn't have a foot, but we say the foot of the mountain. So I can totally That's right. understand कि भाई कई कॉन्सेप्ट्स कुरान में इस तरह दिए हुए हैं जो जिसमें मेटाफोर के लिहाज से या इंडिकेशन दिया कि अल्लाह के हाथों में पावर है, might not necessarily mean that he has a hand. Of course सलफी थॉट्स पे जाओ तो वो तो लिटरल लेते हैं इन चीज़ों को कि अल्लाह हैज़ अ हैंड, That's correct. एंड हाउ इट इज़ वी डोंट नो व्हाट इज़ द कैफियत ऑफ द हैंड, बट वी कैन नॉट डिनाई द फिर मैं इंग्लिश पे जाते जा रहा हूँ। कई लोग जो हैं जैसे इंजीनियर मिर्जा हैं और इस तरह बहुत सारे और हैं स्कॉलर्स हैं, वो कहते हैं वी हैव टू अफर्म कि कुरान में लिखा है कि अल्लाह का हाथ है, तो हमें अफर्म करना पड़ेगा कि अल्लाह का हाथ है। उसके हाथ की क्या कैफियत है उस पे हम लोग कुछ नहीं कह सकते। वी कैन से कि हमें पता नहीं है उस हाथ की कैफियत क्या है, लेकिन हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि अल्लाह का हाथ है, क्योंकि दे टेक द कुरान लिटरल, और एवरीथिंग इन द कुरान दे कैन नॉट गो अगेंस्ट, एक भी जुमले के खिलाफ नहीं जा सकते। तो अगर उसमें है कि अल्लाह की शिन जाएगी दोजक में, और वो बहुत सारे एग्जाम्पल है इस तरह के, अल्लाह हैज टू राइट हैंड्स और ये वो, तो कहते हैं कि हमें वी हैव टू टेक इट लिटरली बिकॉज कुरान में लिखा हुआ है। बट उस टू राइट हैंड की कैफियत क्या है उसके ऊपर हम लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि कैफियत का हमें नहीं पता। ये एक पोजीशन है बहुत से स्कॉलर्स की, बट आई अंडरस्टैंड अदर स्कॉलर्स की ये ओपिनियन है कि वी कैन इन चीज़ों को हम लोग लिटरल लेने के बजाय मेटाफोरिकली भी ले सकते हैं लिंग्विस्टिक तौर पे। सो आई And आई then एग्री। again, and then again, this is the argument when, especially those वो लोग जो नफरत चाहते हैं बेसिकली, उनका मकसद सिर्फ ये है कि एक इंसान इस्लाम से निकल आए बाहर। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, खासकर जब वो कहते हैं कि जी ये तो डिजाइन ह्यूमन बॉडी की तरह लगता है। देखिए, वी Okay. आर नॉट श्योर, See, वी आर नॉट no, श्योर the जी। thing is, you have to understand कि भाई हर एक के पास objections अलग अलग किस्म की होती है, ठीक है। आप जब क्रिश्चियन मजहब को देखते हो, and when they talk about Trinity, right? Don't you think कि भाई to you it's completely obvious that Trinity doesn't make sense? 3 in 1 God, 1 in 3 God doesn't make any sense. To you, it doesn't make any sense. And it's quite comical in my mind. Like, oh, you're saying 3 in 1, 3 persons in 1 and all that stuff. But जब आप एक किसी क्रिश्चियन पादरी से या उससे बात कर रहे होते हो जिसने एक्चुअल ट्रिनिटी में पीएचडी की होती है,
he can actually explain in detail the Ase character of God और उसकी जो three persons and realities हैं वो किस तरह match करती है एक दूसरे से and all that. They've done PhD science in this concept of Trinity, right? आपको पता है कि early Christian churches Trinity को preach नहीं करते थे. हाँ, देखें, that's true, but they have already as you being a reconciled social that. Muslim, Yeah. as you being a social Muslim, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि we are lucky that we have Torah and Injil in our hands. You know, where Allah Ta'ala even said that if you need to understand more about how the religion works, then do even उन किताबों को भी पढ़ें, तौरात और इंजील को भी, आपको बहुत सी चीजें पता चलेंगी. जैसे But अल्लाह पाक you ने do खुद कहा है कि understand, go around. no, but do you understand? I don't believe the Quran is from a God, like I don't believe it's from a God. I think it's a man-made creation, and just like other holy books. मैं उसको actual divine authorship नहीं मानता. The reason is because उसके counter में we have way more evidence to support the fact कि भाई ये human creation है as opposed to a divine creation. Now, What would be those very points that simple. you say that? How do you know this book is from divine creation? अगर मैं आपसे question, let's do very short back and forth. That way we get to a point. So आप कह रहे हो कि this book is from God. Why? Okay. The reason why I say Short. that Just to be clear, all I the used to be religions that we Muslim, so see, the details I already know. So let's just go like ठीक है, point to point. जितने भी recorded religions हैं, even if you see Hinduism, Sikhism तो इस्लाम के बाद आया, they just created Sikhism to counter Islam. Let's focus on Quran. What Yes, makes you think this is from a God? I'm giving a reason for that. No, but the thing is, I wanna get to a point quickly because the background both of us know the background, so we are talking on a little bit higher level. Let's get to we know the Sikhism. Forget about Sikhism. Forget about Hinduism. No, Let's I'm focus on speaking Quran. about monotheism. I'm Yeah. speaking about monotheism taught in every religion. Now we see that recorded history of religions, most of the religions were monotheist. Now, if I have to choose Actually, out of that's not monotheist true. religions, That's not true. Because it is most true. of the history ko ja rahe ho, we are only looking at the past 1 or 2,000 years. Talk about the 10,000 years of human history that had pantheism, had animalism, all of those. For Egypts were around for 5,000 years. They were not monotheistic. Only one guy, Akhenaten, was the Aten who tried to do a monotheistic movement, and that got destroyed like within his kingdom. So they had a civilization for 5,000 years. They were not monotheistic. Thank you. This answers the question that I was speaking about. All these religions that were polytheists are destroyed. No, they are not we destroyed. See that in history. Sir. Let me complete. No. They are not destroyed because if you say something that is a misinformation, then I have to correct it. No, when you say they are not destroyed, religions don't get destroyed. They mutate into different forms. Okay, so now when we see, apart from Christianity, that also half of their followers are in favor of monotheism, we see that the polytheist religions are not surviving at all. So when I talk about Hinduism, if you know about, I'm sure that you're very well studied. Gita ke andar bhi, they only preach to be worship one God. इन्होंने जो इनके अवतार बनाए that is strictly wrong, and they even in Gita they forbid idol worship. I can even send you the link if you want. I'm on the phone, not on the laptop. So, let's get back to the question. The question was, what makes you think a God wrote this book? Urdu में आप let's say very basic के ऊपर जाते हैं. आप let's say basic के ऊपर जाते हैं. कुरान आपके पास है. आप मुझे imagine मैं एक alien हूँ. ठीक है, मैं किसी और planet से आया हूँ. I have no knowledge about what you are talking about. You come in front of me. आपने मेरे सामने एक book रखी और बोले ये क्या है? हसन, आप कह रहे हो ये एक कुरान है. मतलब oh okay, what is it? आप कह रहे हो God wrote this book. मतलब really? So yeah, why do you think a God wrote this book? तो उसका क्या आंसर देंगे आप? अब मुझे नहीं पता आपकी हिस्ट्री के बारे में, nothing, no information, just purely you're telling me this book is from God. Why? देखिए, the set of moral values that comes and are prevalent on the history of planet right now
They were not set by a human being. They were given Why? by the God Wait a himself. second. I'm gonna cut you, and I'm gonna go step by step. You're saying they cannot be Okay. set by humans. Why can't they be set by humans? How would they get sense of moral values? Do you How think? would they get the Okay, moral let me values ask you a from? question then. Okay, How let would they me. differentiate good Eight from bad? second, Hassan, one by one, one by one. We're gonna go down this step, and if I have a clarifying question, I'll ask. I'm saying they cannot be set by humans. Why can't they be set by humans? Okay, great question. How do you differ good from bad? It's a human Being an concept. atheist or Something that agnostic, helps us is good. Something is detrimental to us is bad. Why can't okay, a human probably think of something this that is idea? helping, probably something that is helping you is harmful to the others and the Yes, that's society. how society works. They come together and figure out things that are beneficial and harmful, and that's how they make Okay. rules. Why is that a problem? Why So can't you humans think do that? think every society they sit together, they have ample time, and they set what is good and bad. No, but you didn't answer my question. Why can't it be done by humans? आपने मुझे कोई reason नहीं बताया कि humans can't come up with morality. Why? Okay, the reason why, how would you have a feel of something to be good or to be bad? This is I'll tell you a how. feeling I'll tell you of how. distinction Okay, of I'll tell you evil how. I'll tell from you good. right now. Something we Okay. are born innately based on our evolution by kin selection and all that. This is an innate behavior that helps us in survive. Morality is a derivative of our evolution that helps us survive, and anything that helps us survive helps the civilization as human species grow. So why can't it be rooted in our evolution? इंसान Okay. जो भी काम करता है आप theory of evolution की बात कर रहे हो, that is नहीं नहीं supported by नहीं मैं Quran थ्योरी as ऑफ well. एवोल्यूशन की जो अभी उसमें जा भी नहीं रहा मैं सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ आप कह रही हो आपने आप evolution की बात आपने की ना. नहीं आपने अभी बोला कि भाई ये इंसान नहीं कर सकता तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इंसान क्यों नहीं कर सकता ये एक Okay. आपने डेरिवेटिव कहा है आपने आपकी आप एवोल्यूशन की so that's what I'm saying कि आपने कहा कि with evolution the morality concept came in existence, correct? Before Homo sapiens, before the human beings, I don't remember the name of that predecessors. What were they called? If you can correct me, before the Ice Age. oh the Neanderthals the Yes. Denisovans So all those they others if you study about them, they did not have any concept of moralities. तो how do you उसके know बाद wait how do you know because if you study, okay, if I'll tell you, they used to eat each other yes and when they even were now hungry. people You know, eat at the end each of the other time, even now people no, eat each that is other cannibalism. That is yeah cannibalism, and that is they wrong. used to People do it know too now. People can see. Now people can say it is wrong, but at that time there were no moral values. They couldn't Okay, even so people speak. now say slavery was wrong. At that time, at time of the prophet, people were okay with slavery. So morality changes over time. So what's the problem? But the morality came into existence with the human beings. You understand? The So predecessors, that is I what keep am on. I. You They आप तो did not वही बोल have रहे हो that. जो मैं बोल रहा हूँ मैंने भी यही कहा morality came with humans as they thought as they developed it developed morality आप कह रहे हो Do no you some think? Do divine you think? creature Do you think? created them Do you think? Do you think? I will give you a few verses of the Quran, or no next, don't please once I can I explain. don't need the verses of the Quran we haven't gotten to the Quran yet we have to first figure I will out if tell it is you from God or not okay, how Allah created. Allah created That is as per a the begging the verses where question I believe, fallacy. where I believe, Hassan, that's a where I begging the no, question it's not a fallacy. You're fallacy. saying Allah created. It's not We a don't know yet. We don't know if Allah it's not a created or not. fallacy. Let me get back to you. When I told you around 1.5 year, 2 years back, I was in the same state where probably you are currently. But when I studied about evolution and when I studied Quran, then I came to understand that Quran is supporting evolution, and He created the human being into steps. He waited, He perfected, and then the human being came into an existence. ये जो लोग कहते हैं ना कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम डायरेक्ट ऊपर से आ गए ये सब कहानी है but if you go by Quran it literally supports the evolution. Quran mentions there were creatures, there were men who were different before Adam. It mentions it clearly. So for me to believe what science is saying and my Quran is saying the same, I have no doubts. For me to, at the end of the day, I know that there is a reason for every cause. For Okay. every effect, there is a cause.
That's fine. So for Let's go me, back to the question we were believing in talking. Allah. That's fine. Okay. That's आप एक वो preaching mode पे चले जाते हो. We're not talking about preaching नहीं about preach नहीं Islam. कर रहा यार, मैं आप let's वही get आपने back to वही the बात कर दी जैसे वो नहीं खुतबे की नहीं बात the करते हैं reason I'm ex-Muslim. talking is कि भाई हम लोग distract नहीं होना चाह रहे. Let's go back to the point we were talking about. आपसे मैंने पूछा भाई this book is from God. आपने बोला yes. आपने बोला क्यों? आपने बोला क्योंकि इसमें morality है. मैंने बोला why can't humans come up with morality? नहीं, मैंने आपने कहा बोला one how of would they its be able morality. to? Yeah. So One I of said its morality. Yeah. yeah, and I said that humans And have created morality. humans देखिए, you need to understand. जब ICH से पहले जो लोग थे, if you study about them, they had nothing called morality. They could Okay, not even first let me communicate. They stop you had the there. vocal That's codes, but actually they could not false. even. Actually, that's They could false. not I'll even give you pronounce. example. I'll give you example. I'll give you example. That way you can understand. Neanderthals के caves मिले हुए हैं हमें, ठीक है? Neanderthal, where Neanderthals used to live at the same time that Homo sapiens were developed already. Neanderthals were already developed. Okay, they were in the northern areas where the cold weather were, so they were more popular in that No, area. Homo sapiens came after like thousands of years of them. No, that So used to it's be a not that old you when you thinking. say No, wait. it still exists. I can send you the complete study Okay. about that. Yes, but if you read the latest discovery about the timelines have changed from the past 10 years ago, what we used to think. The timelines have changed because now recently they have found more discoveries, and they have caves where Neanderthals used to live at the same time frame as Homo sapiens. And now the latest information in our paleontology is that Homo sapiens and Neanderthals were living at the same time. They were two different species of the hominids. One was Neanderthal, one was Denisovans, one was Homo sapiens. There was many branches. So it's not a single line of evolution like we used to think many years ago. Now, as we discover more and DNA evidence and all that, now we have discovered that Neanderthals were more suited towards the northern areas where the cold climate was before the ice age and all that stuff, and Homo sapiens, which are more suited towards the warmer area like Africa and all those places. So that's where Homo sapiens developed, and they were there, and the Neanderthals were in the northern area. When ice age came and the ice melted, then these two species had interaction with each other, and Homo sapiens were more successful, and they wiped out the Neanderthals. I mean, your latest developments if you keep up to that sort of stuff. But what I'm My saying question is, still says the same. so let From me the explain. What tradition. I was saying is, we have found caves of Neanderthals, and they have found I know. bones of Neanderthals. Now they have discovered bones of older Neanderthals that don't have any teeth, but they survive till old age, and they were fed food and everything, even though they could not hunt, and they had broken arms, broken legs, and they still were surviving in that cave. And that shows the paleontologist that somebody took care of them in the cave. Somebody provided them food. They weren't able to hunt, and they weren't able to actually eat the meat the way, and somebody was These are not taking the care of them. morals. This is not That the. is a These are morality. not the Why? morals. Because They were kind of. if you don't have When any you're hungry, morals, why would you take care of somebody who's old and has no teeth? do you know how they died? 60% of these. I'm sorry, I always can't pronounce this name. तो 60% इनके जो है ना were chewed and eaten by their own kind. Yeah, और आप which is मुझे ये कह nothing रहे हो साथ में unusual. Homo sapiens. Okay, no, my question is very simple here. आप कह रहे हो साथ में Homo sapiens were coexisting, and they developed vocal codes. They Not developed moral values coexistent. all I of a said sudden. different areas. They were not. They Okay, were at the different same areas time. means Yeah, same at the time same period. time. At the same time period, लेकिन इतना बड़ा evolution हुआ कि they were given speech. Even if you read Quran, the first gift that was provided to Adam alayhi salam, was speech. When you compare this to the history, these people that you're talking about, they did not know how to talk. They had vocal cords. They could make out noises, but they couldn't speak. So when you read Quran and they say the first thing that I gifted to Adam was speech, where you understand where we get our linguistics and our languages from. So this Do is you when you understand? have a Do you comparison. realize that speech was not given to any Adam?
Do you understand that, right? Is a naturalist. You're looking through a theological answer. I'm talking naturalistic answer. Speech was not given to an animal, to humans. Do you Not an understand animal. that, right? I'm speaking about Speech was Adam. I'm developed. speaking about Adam. Yeah, I'm speech was never speaking given about to Adam. Adam. Okay, they were developed. You need to Speech see is a the development connection. over a long period of time. It was a development as a feature that helped the creature survive. It's a derivative of their evolution. It's not given to a creature as Adam, as like, oh, Allah taught him all the names. It's not. It doesn't work that way. Do you understand? You cannot sit on two different boats at the same time. एक साइड पे आप theology से आंसर ले रहे हो, दूसरी साइड पे आप साइंस से आंसर ले रहे हो. You cannot do that. Either I you am go with the science comparing. and actual facts, and you go, or you go with the science of or religion and take the answer from religion. आप Okay, दोनों कश्तियों में I'm एक साथ giving. में पैर रख रहे हो. मैं दोनों कश्तियों पे सवार नहीं हो रहा हूँ. दोनों कश्तियां एक ही तरफ पॉइंट आउट कर रही हैं. Point नहीं कर रही. When I one is contradictory to created the other. men in stages. No, that is not contradictory. I'm giving you the example. Now, you don't want Quran to be as explanatory as any theory of evolution, correct? Quran speaks very precisely of what happened. It's for us to gain the way you are trying to explore things, to know what is right and wrong. And even Allah said in the Quran that go around the world and see how everything was created. That's what actually unknowingly Darwin did. He went around the world to understand how the creation came into being. So even Quran mentions the same thing. What you are doing is not wrong. Yeah, Probably but you'll find the truth at the end Hassan, of you the can. day. My The question, problem. listen, you're taking it wrong. Please let me complete my point because you put a claim on me that is not correct. So I'm trying to tell you that I believe in science and Quran to be together because I went and saw the history of evolution. And then I see, okay, I understand we came from predecessors. Quran says that I created men. Then I waited. I perfected that. I perfected them. And then, the lineage started. So even Allah talks about this. Even Allah speaks about this. I'm not being on the same boat. So even speak about evolution, speak developing up. Even Allah says the same thing. That I developed man in one form, then I waited, I perfected, I perfected, I perfected. So this is what he's saying as well as what evolution is stating. So this is not being on the same boat. This is where my religion is saying exactly the same thing as science is. So please don't misinterpret what I'm trying to tell you. Okay. So if you do read about this, you would come to know that what speak. I'm of course right now I'm not on the system. I'm not a YouTube like you do. So of course I'm not ready with this. And to be honest, I don't even know how to do this. So my question here is: after this stream, if you are really a learner, please go and see about the history. And if you want, I can send you a few good links in anywhere you want. If you can drop your email address to me, I can certainly send you some studies over the email. Go through that. If you choose to say a no to it and don't agree, that's okay. Sure. But this is where I found I get you. a connection Okay. between So science and Islam. that's fine. So I got your point. But again, let's get back to the point when you said that humans cannot create moral. Why? And I Of asked you course, why humans could not figure out morals. What was your answer to that? because the first man on earth who literally knew how to speak. If you see the history of agriculture, it dates back. You will see how many years back it's the first agriculture done and which place it was in. It was never done before the predecessors. They even did not think about cultivating. It was all systematic all of a sudden. But I understand evolution is very slow. It takes time. But jumping from those, what do you call them? Netherlands? Oh, sorry, come again. Neanderthals. Neanderthals to Homo sapiens being so smart. Come on, that's a very, very short time for evolution to happen. Okay. So So all I'm trying to tell you, there my is a question, superior being, you're like diverting the question the every time good I and ask the you bad. The good, why what okay, makes you think that humans cannot come up with a moral system? Why? okay. The reason why I say so, when you have a newborn baby, he does not know what is right and what is wrong. You need to guide him. If he grows up, he might do something that is morally wrong because there was nobody to teach him. There was no institution to teach him. That is the parents.
So there is a guideline set by the parents, as a guideline is sent by the creator to the humankind, that this is what you have to do, this is what is आपने right, but मेरा this is what is क्वेश्चन ही wrong. सुना, आप मेरा क्वेश्चन था what is the reason आप मुझे दे रहे हो कि humans cannot come up with a moral system? Why? I mean, my question मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ. What is the reason humans एक moral system नहीं create कर सकते? मैं आपको यही तो अर्ज कर रहा हूँ सर कि they cannot do it because if the first very human knew about moral system, there who was gave no him the first moral very system? human. See, I'm talking about humans as a society that like as a species that evolved, right, over a period of time. That's correct. So why Okay. can't they come up That's with a correct. moral system? Tell me one thing. What's even and what is good? How would a human being, not me and you, okay? Not me and you, we're speaking They are about the purely starting of preferences. mankind. These are called preferences. You prefer No preferences. things that Tell are me, okay, tell me beneficial, one and thing. you avoid things that are harmful to you. Probably if I like to have alcohol, correct? That is my choice. I like to have alcohol, but I have alcohol, come back home, and I lash my wife because I'm What blacked does out. that have to do with I think it's anything? right. Hassan, I'm you're giving you facts. all over the place. Yeah. Let's stick to No, the I'm not all question. over the place. You're Okay, not getting. the question Okay, the is, question मेरा is, question आप दोबारा how से would सुन लें. Adam? Humans क्यों नहीं create कर सकते एक Because they humans have to know morality what का is good system? and what is wrong. Why do you What think they is don't evil know and what what is is good good. and what? Why do you think they don't know what is good and what is bad? Why do You you give me think a they don't know? justification. No, You give आप me a बताओ ना. justification. नहीं, I can आपसे see पूछ the रहा हूँ humans because can tell what is good and bad. अगर how मैं किसी now you can see. एक सेकंड अगर मैं किसी बच्चे को ना बताऊं कि कत्ल करना बुरा है, so you think he's gonna just murder? You're speaking about the people right now who have already set moral values. Anybody. And Anybody, I'm saying. let's start Do you with not the let's know? start with the let's Do you let's need start somebody with the to tell most you what simple. is right and wrong about I'm asking you the one thing. world? For me personally, now this is the problem. You are comparing God laws with what you think currently. There is no Let's go God's back law. a They are few. just laws. Okay, Let's there's go no back God's to. law. Okay, let's forget See, about the the laws from problem the I'm God. having is you're doing a lot of begging the question fallacy. Like you're assuming the I answer am not already. going to कि bring God in ने law. ये I'm not going to rules bring. I yeah, am because not you're going to saying bring in God's God. law. You're saying Okay, God's I'm law. not bringing in God. We haven't established I'm these are God's laws. I am We haven't not established that bringing yet. in God. Yeah, because Okay, you're saying I'm not God's law. bringing. We haven't established that yet, that these I are will God's not. law. I said I will not from now bring in God. Okay, Let's so speak let's on go back laws. to the question. Humans जो हैं Okay. आपस में मिलके morality क्यों नहीं create कर सकते when they understand what is right, what is beneficial and what is harmful among a society. As a society, Now they my can realize कि अगर if we harm other people, we do not have a coercive society. Society breaks apart. So we have to come up with rules and things that benefit all of us as a collective. Why can't society do that? Why? Okay. What is the reason they can't? How? Okay. First of all, when do you get a society? When people live together. What are the basic rules to form a society? Be collective, be helpful to each other, be benefit for each other. Why can't they How do figure you that know? out? Okay. Let's not speak us about being in this era because we know the moral values. Let's Any go back to error. the Homo Let's say sapiens. go back to the day. Let's go back Let's to the take Homo back to sapiens. the small groups of people. They were like tribe structures, right? Small groups of people, like they were joint, Yes. like a family structure. They were helping each other. Let's They go were back to surviving. why are we not going to the Homo sapiens? Okay, there was a group Let's go of back to Homo the Homo sapiens. sapiens. Let's go back to the Homo sapien. There's a group of Homo sapiens. It's a father, mother, children, and the father's brother and the father's sister. And that there's a small group of Homo sapiens that are living together. They are hunter gatherers, and they are realizing that when the father is strong, when he goes and hunts and he brings back meat. Once he's good at hunting, so when he brings back meat, the wife at home helps take care of the children. So they distribute the work between that group, and it's beneficial for both because now one person's hunting is benefiting the other. In return, their work of gathering berries is helping the male,
and as a collective group, they can understand that it's more efficient and more benefit to help each other to survive, as opposed to be against each other, where none of them have a better chance of survival. They have a better chance of survival if they cooperate, as opposed to work against each other. So why do they need a God for that? Fantastic answer. Fantastic answer. The first civilized Homo sapiens, they knew that they have to collectively work. The man has to go hunt and the woman has to go be at home and take care of family and children. Who set these rules? That the women, why did There's the, no setting the rules. okay. That's No, part no, of why nature. why did That's the part woman, of the why, Homo sapiens evolution. That's how they evolved. The animals evolved, and whichever path but is their the most predecessors were efficient not for them. like that. But their predecessors who were coexisting in a different region were not like that. They were killing their own family members for food Because because they were animals. hungry. No, I'll tell you why. Because animals They and literally eat humans. skulls out of them, I know, their I family. They understand that. literally eat It is skulls out not of a their very family. surprising thing, because very simple. Humans developed over a period of time, and that's how evolution works. It works with natural selection of the environment. Okay. उनकी जो So characteristic basically है, it is natural based on the selection. environment that they were in. Just environment में whatever helped them survive is which path nature took them. It's not something from The outside question, that got decided. how did the nature choose the woman to be at home and the man to Nature go hunt? doesn't choose. Nature doesn't choose. Okay. It's a blind process. It doesn't choose that. आपको पता है the theory of evolution by natural selection. Natural selection किसे कहते हैं? It's naturally selected for to give the better outcome. If Who there is does a the group, natural I'll tell selection? you. If there's a group of Homo sapiens that did not cooperate, they died off. There's another group of Homo sapiens who cooperated very little. They died off. There's a group of Homo sapiens that cooperated more. They survived. When they survived, their offspring also cooperated with each other based on the environment. They survived. Whichever groups were better at survival, those groups carried on, and the groups that were not good at survival because they did not cooperate, they died off. This is called natural selection. There was not a principle outside selecting, oh, you will do this and you will do that. Do you understand how evolution by natural selection, that's how it progresses? It is not designed in the process. Like, I mean, I don't want There to is a go in. design to this process, but there is a There's no design to designing entire there. process. From, This is a natural process. That's what natural process means. who designed the natural process? My question then that again is is what the I'm saying. same. There is nobody who designs processes that are natural. Nobody sits there and designs a rock. A So it's an mountain is effect. not Natural. designed. Do you agree? Natural selection is an effect. Natural selection is a what? Is it an effect? What do you mean by that? I don't understand. Is natural selection an effect? I don't Or understand is the it a question. cause? Is it a cause or an effect? Do you understand the question very No, well? no, I don't understand the question. Can you explain it in a different way? Because I'm not getting what you're saying. आपके लिए natural selection. Okay, what do you say creation of? Okay, what do you have? I don't want to go off the topic, but just for you to understand natural selection, that's the reason I'm asking you. What do you think about the Big Bang theory? Is it an effect or a cause? About the Big Bang theory? Yeah, about the Big Bang itself. What do you think? Yeah, It's an effect or a cause? I don't know. Okay. I don't know about that. I'm just, let's go. What I'm talking about is कि अगर humans को आप natural तरीके से देखो, okay? Just like see, the thing is, for some reason हम लोग जो हैं जो खास तौर पे जिनका background religious होता है, somehow they differentiate us from everything else in this world. It's like somehow we are different. Okay, we are not different than all other animals, right? Do you agree we are just another animal on this planet, just like other animals, right? I don't right believe no? we are very superior. We are very superior in creation. No, we are not actually. See, that is where the first thing you have to understand, okay? In a naturalistic world, we are not something special. We are an animal just like all the other animals. We just have different paths of evolution. Okay. I need to understand one thing. The natural selection does only work for the Homo sapiens, or does it even work for the animals?
It Why works is for it only all choosing living the creatures. All living creatures go all living through the creatures? So you and they think, have different paths you based on which environment they were in, and not all paths lead to exactly the same thing. Even Homo so you sapien think जो species है वो भी multiple times उनकी जो different शाखें हैं वो extinct हो चुकी हुई हैं. Only one of them right now, because we are in this place where we are looking at it, we are assuming as if we are the most special thing in the world, even though we are only like 1.1% of the whole timeline of this planet. 0.1% का भी my नहीं है जो question हमारा here time. is, when natural selection taught the human sapiens the moral values, No, it doesn't teach or, anything. or let them choose from the good or evil, It why doesn't let didn't them the choose natural either. selection? You're so confused Okay, when it it's comes to okay. these terms. Do you understand Okay, how they did natural it for. selection works? Okay, first of all, let's get to the basic. Evolution by Yeah. natural selection. Do you know how it works? Explain it to me. Probably I might be wrong. Okay, an animal, okay, as let's say for example, एक animal है, वो environment में है. As the environment changes, right? Weather changes, climate changes, whatever. As those animals living over there, the ones that are more suited for that environment and are more successful to propagate, reproduce, those animals survive. The animals that are not suited for that environment die off, and the ones that survive, And they they do not have have lineage. values. They do not have values We like are the not Homo getting to sapiens, the correct? values yet. We haven't gotten to the value. I'm Okay. just trying to explain to you evolution by natural selection. How does it work? Then we Okay. will get to the values. Don't worry about the values yet. Values come way later on. Okay, humans ki jo evolution hai, it's for hundreds and hundreds of thousands of years, not just past 10,000 years. Okay, now species that are more suited for their environment survive. Because they survive, because they're suited for their environment, because उनकी जो next generation है वो उस environment में ज़्यादा suited है, और फिर उनकी जो आगे जो generations होंगी उनमें से जो उस environment में ज़्यादा suited है, they will survive. The others that are not suited will die off. And this is a process called natural selection. It's the selection made by nature. It's not something that is डिजाइंड सेटअप कि भाई ये वाली स्पीशीज जीतेगी, ये वाली स्पीशीज हारेगी, ये वाली स्पीशीज ये करेगी. इट्स नॉट डिजाइंड इन अ प्रोसेस. It's a natural progression of animals, and that goes on for all the animals. Horses, this, cows, everything. Not, I mean, अगर आप उसकी history देखो, whichever animal were most suited for that environment, they survived. And when the environment changed, either they adapt or they die off. This is how that. Now, what you're saying is, why does human figured out what is right and wrong? Why? Because अगर आप paleontology पे जाओगे, थोड़ा सा इस पे study करो. In that sense, why did humans go down this path of evolution? Because when their environment changed, right, they started adapting to their environment. They were living in trees, they started living on the savannas. Now once they're living in savannas, इसकी पूरी आप documentary देख सकते हो. As environment changed, the grasslands became taller, the grass became taller. As the grass became taller, they had to see above the grass to see threats. So the more the grass became taller, the more upright they had to see for threats. And that over hundreds and hundreds of years made them more on an upright trajectory. It's like an evolutionary trajectory. It's not somebody selected them to be upright. It's because of the environmental changes, the animals that were more prone to look upright or walk a little bit upright, they survived better. They had more resources. They were more safer from the threats. That's why they survived. That's why their lineage basically also survived and all that. इसको कहते हैं natural selection. Nobody selected this line of hominids to be a successful line. नीरू जी, My question. मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था. अगर कोई पर्सन गॉड में भी बिलीव करता है और इवोल्यूशन में भी बिलीव करता है, तो उससे तो गॉड बहुत क्रूअल साबित होता है. जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया कि अगर एनवायरनमेंट चेंज होता है तो कई स्पीशीज जो डाई ऑफ हो जाती है, मास एक्सटिंक्शंस होते हैं, जैसे डायनासोर को हो गया. तो गॉड इतना क्रूअल क्यों है? वो इतने बड़े बड़े, पहले तो उनको बनाता है उन जानवर को, और वो मास, इट्स लाइक मास मर्डर ना, इफ इट इज डिजाइंड बाय गॉड. और एक दूसरा एक पॉइंट. So then you should say natural. Then you should say that the nature itself is cruel. You don't believe in God, no? Agnostic bhai.
तो let me nature is blind Neo bhai process have na, but if somebody is saying this अरे thing is भाई designed, right, if nature so my the question designer naturally is cruel, right? agnostic can I it's pretty late I have office in the morning as well मुझे नियो भाई से दो बातें और करनी है then I'll certainly ask him when he's coming on next live नियो भाई देखिए I understand what you're speaking about the evolution मैं आपसे बात कर रहा हूँ about values जो कि the then again my pronunciation for that word is absurd जो उनके पास नहीं थे they used to eat their own family उनका skull तोड़ना brain खा लेना because they were hungry how did you get set of values के आपने अपनी बीवी के साथ किस तरह का रिलेशन रखना है आपकी बेटी है you can't go and have intercourse with her because she's living around Sure. and you cannot do with this with your wife or your wife The cannot do reason it with is somebody because else all of these the are reason हमें इन सब के आंसर मिल चुके हैं. The reason is okay as Homo sapiens are developing और जिस तरह आपको मैंने बताया उस environment में now they are cooperating with each other. The result is they are more successful while they cooperate with each other. no As they are giving the cooperating, values that you cannot I'm showing have you how the values are illicit developing. relation Listen, आप okay सुनो तो आपको मैं बता देता हूँ कि ये values develop कहाँ से हुए हैं. It's a derivative of the survival mechanism. जब वो आपस में cooperate कर रहे हैं, it's successful. Now they have realized that once they cooperate with each other, the result is a better, fruitful environment for them to live. Now I'm speaking imagine about when cooperation. I'm not. in My question here is not about cooperation, Neo. We are getting off the track. It's about the values that what relation, what values should you keep with your daughter, with your the son? daughter का जो What is concept है, this is the illegitimate? What is same it? as मैं ये सब it comes ये from laws किसने evolution. दिए? It comes from Evolution evolution. Okay, shows so that that the means animals have a inbuilt innateness of not having sex with their own kin because the genetical situation derivative pushes them toward that. The species, the groups of it's Homo not with the sapiens. animals. Animals they do it with their same kind, and they even kill their own cubs. When we look at I know lions, because the male lions eat their own we cubs. They have don't have any developed values our for that. intellect more than those animals as because our Oh. evolution की जो trajectory है that went when we started eating meat, right? Meat पहले होता था we had to chew and all that stuff a lot. So When now we you agree that the Homo sapiens are more smarter than the animals, that फिर we वही बात. are a Are super you being so creation, right? Hassan? No, Are no, you you so just said it, pedantic right? about this? Let's not be pedantic. Let's be a little bit higher level. It's not about smarter and dumber and anything. You have to No, it's understand not how about dumber and smarter. yeah. So it's not about that. It's about जो human का जो skull जो है, when they started eating meat that was cooked, they got way more protein and more nutrition than their ancestors used to eat, the old. So as their food and system changed, their brain capacity increased. As the brain capacity increased, their number of neurons in the brains increased, which created a more complex brain. The more complex the brain, the more development their brain did of using tools and all that. So it's like what do you call self-fulfilling prophecy. The more they ate, the more their brain developed, the more better अब they अभी got तक at मेरा जवाब नहीं tools. दे रहे हो. What about realizing one thing? If I'm a Homo sapien in the early ages, how did I know that this is my wife, this is my We child? didn't I know cannot that. do We immoral developed values with that them. idea. We have developed that कि अगर मैं इस बंदे की बीवी के साथ कुछ करता हूं तो वो बंदा मुझे मार देगा या मैं उस So even ट्राइब के अंदर you believe that the initial Homo sapiens had this concept. No, it developed inbuilt. over the time. That's what I'm saying. This is not something that could you was believe? given to them. Could you please prove me the early Homo sapiens used to have illicit relationship with their own family or their daughter What do you and mean illicit? There is no such whatever. thing as illicit at that time. You understand? All these moralities are developed over a period of time. हमारी जितनी भी morality अभी जो हम लोग हैं जो past 10, 5, like even forget about long 2000 years में जो हमारी morality develop हुई है, it has changed. No, if I'm really sorry if I can cut you off. If you are on for 5 minutes, क्योंकि I put my phone on the charge, लेकिन मेरी बैटरी साथ साथ drain होती जा रही because being on the live on the YouTube. If you can speak with Mr. Agnostic and I'll be back in 5 minutes so that it can charge. I don't want it to get Okay, disconnected. so what I'll do, I think it's kind of late for you also, and it's a good discussion. We can continue this later So when on. are you coming online? I'll come on When maybe in a couple of days or so. You can Okay, subscribe to my I'll put channel, a and as soon as I go live, I'll do you that. should get a notification.
I'll do that, Neo. But Chale, thank you. It was great speaking with you. same here, Hassan. It's always a after ages, pleasure. believe me, And somebody. I Thank you. apologize if I said anything derogatory to you. We're just having discussion, No, and it's nothing to do with you or believe me, anything. honestly, We just only I discuss. was We only discuss ideas. We don't discuss people. I was listening to you, and the way you and your friends had a very calm approach towards Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam and Islam overall, with another gentleman that you were speaking with. I really appreciate it, and that gave me the confidence that at least we can have some intellectual argument where there's not going to be any, any such conversation that is going to hurt somebody personally. But thank Chale. you so much. All right, Hassan. We'll Nice. certainly, I'll subscribe to you, and let's get in touch once you're Sure, online. sure. Chale, theek hai. Thank All you, right. Hassan. And Agnostic Pleasure. Bhai, I'm very sorry, sir. आप आओगे next time if you're here when he's live, we'll surely have a conversation. Chale. जी जी No all right problem. Thank Chale, you. theek hai. Thank you, Thanks, Neo bhai. Hassan. Thank you. All right. Have Pleasure. a good night, dear. Have a good night. Good night. Bye-bye. Okay, born agnostic. Last statement, and then we'll close it जी up. जी छोटे छोटे पॉइंट उन्होंने उठाए थे बहुत बीच में। एक तो वो कह रहे थे कि हम ह्यूमंस बहुत सुपीरियर है। मुझे नहीं लगता कि कुछ मामलों में हम सुपीरियर है, जैसे और कुछ मामलों में दूसरे जानवर सुपीरियर हो सकते हैं। जैसे कुत्ता स्मेल में हमसे ज्यादा सुपीरियर हो, ज्यादा बेटर स्मेल कर सकता है। फिश जो है अंडर वाटर ब्रीथ कर सकती है, तो उस मामले में फिश ज्यादा सुपीरियर है। तो एवरी एनिमल इज सुपीरियर फॉर हिज ओन एनवायरनमेंट। तो हम ये नहीं कह सकते कि वी आर ऑल सुपीरियर। कुछ चीजों में Yeah, हम है सुपीरियर। it's the concept of ashraful makhlukat. जो इस्लाम में जो concept है ना कि we are the best of creatures, वो concept इंसान में, और I think इंसान is very human centric somehow, because we are the only creatures right now on the earth at that level of intellect, जिस level पे हमारी intellect है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया हमारे लिए है। और फिर उसके बेस के ऊपर फिर रिलीजन्स भी आपको यही बोलते हैं, ऑल दैट। सो दैट आइडिया हैज डेवलप्ड कि भाई somehow we are not part of the rest of the animal kingdom. We are actually part of the animal kingdom. We जी are जी just one other species out of the millions and millions of species. The only जी जी difference is our brain's capacity is more higher than the other animals. It's okay. Because of that, we ended up becoming who we are now. We built buildings and roads and cars and all that because हमारा brain develop हो गया. But biologically speaking, we are just another animal, just like any other animal. नहीं, लेकिन ये भी बहुत एरोगेंट आर्गुमेंट मुझे लगता है कि ये बहुत हम ये सब चीजें हमारे लिए बनाए हुए हैं। आप वो तो इमेजिन कीजिए 99% यूनिवर्स को हमने कभी देखा नहीं है, ब्लड, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, और इवन अर्थ के ऊपर 70% वाटर है जहां पर हम ब्रीथ नहीं कर सकते हैं, और वो बचता है 30%। उसमें से भी हमें हमारे आज अगर हम देखें आज तो जंगल में हम सरवाइव नहीं कर पाते। आज के मॉडर्न ह्यूमन जो है, हमें वो सब फैसिलिटीज की जरूरत पड़ती है। तो हम बहुत ही कम एरिया में सरवाइव कर पाएंगे। जैसे मार्स पूरा प्लेनेट पड़ा हुआ है, वो हमारे लिए बनाया नहीं गया है। तो ये पूरा वर्ल्ड हमारे लिए, ये कंसेप्ट बहुत एरोगेंट लगता है मुझे। आपके चाइल्ड आई थिंक कॉफिंग आप करो, जरा टेक केयर कर लो उनको। So I totally get it and don't worry about it. इसको हम लोग इधर ही finish करते हैं। Maybe next time we'll get together and we'll discuss the rest of the ideas. But thank you everybody for coming. I really appreciate आज लंबी stream भी, but actually आज very enjoyable stream थी। काफी अच्छे ideas discuss किए and ज़्यादा distraction भी नहीं हुआ। We ended up talking a lot about good points. And last जो हमारी discussion थी हसन के साथ, I think that was very nice also. New faces, I would appreciate new faces coming over here, especially जो मुस्लिम हैं जो अपने religion को defend करते हैं proper तरीके से. They are more welcome to come over here and discuss, and we love to discuss these topics with them. So with that, thank you very much. Love you all. Take care. Bye.